अध्याय की उत्तरी सागर में देवताओं का दफन था गड्ढा, दक्षिणी सागर में आत्मा को भस्म करने वाली भूमि। जैसे जैसे लड़ाई लंबी खींची गई, हुआन परिवार के सदस्य तेजी से थकते गए। हुआन ने अपना रुख नर्म करते हुए कहा, मेरा हुआन परिवार प्राचीन परिवार की एक संबद्ध शक्ति है। आज आपके द्वारा की गई कार्रवाई प्राचीन परिवार का विरोध करने के समान है। उद्धरण चिन्ह। क्यों न हम यहीं रुक जाएं और ऐसा दिखावा करें कि आज कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि परिवार से अतिरिक्त सहायता मांगने के बाद लुओ बेक्सुआन और अन्य लोगों को मारने में अभी देर नहीं होगी। लुओ बेक्सुआन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, अब इसे खत्म करने का समय आ गया था। मैंने इतने लंबे समय तक उन्हें इसलिए नहीं मारा ताकि मैं अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग किए बिना अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता का परीक्षण कर सकूं। फिर उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और हॉन्गवेंग तलवार शास्त्र से एक चाल का इस्तेमाल किया, देवताओं का विनाश। पल भर में तलवार की शक्ति से उत्पन्न अनगिनत लंबी तलवारों ने हुआन और उसके साथी को एक जाल की तरह घेर लिया। तलवारों के इस क्षेत्र में दोनों को वही दबाकर रखा गया था और उन्हें असहाय होकर ये देखने के लिए मजबूर किया गया था कि हजारों तलवारों से उन्हें कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उन दोनों को मारने के बाद लुओ बेक्सुआन फैंग जियाओ और अन्य लोगों के पास लौट आया। भाई जुआन, क्या आप ठीक हैं? फैंग जियाओ ने चिंता से दाव से पूछा। मैं ठीक हूँ जियाओ। अब पारंपरिक युद्ध विधियों से मैं संतलोक शिखर का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। यदि मैं दिव्य तकनीकों का उपयोग करूं तो मैं अर्ध सम्राट स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति से लड़ सकता हूं। वे भला मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? इतना कहने के बाद उसने फैंग जियाओ का हाथ पकड़ा और उसे युद्ध देखने के लिए दूसरी तरफ ले गया। अपने बड़े भाई द्वारा युद्ध समाप्त होते देख जियान जाम किंग ने तुरंत जंजर पवित्र शरीर दाव भ्रूण को सक्रिय कर दिया। आदिम सृष्टि के साधना शास्त्र से संघनित दिव्य आत्मा को ड्रैगन वाले पर एकत्रित किया जाता है। एक ही गोली दागते हुए स्पियरटेंट ने हुआन परिवार के माथे को भेद दिया, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसी समय बुरियल किलो और लील बुडाव ने हुआन परिवार के बाकी सदस्यों को भी मार डाला। इस प्रकार स्वॉर्ड सिटी के अधिपति हुआन परिवार ने एक ही दिन में अपने सभी शीर्ष विशेषज्ञों को खो दिया। लुओ बेक्सुआन और उनके समूह ने ज्यादा देर नहीं लगाई और कामप्राम के केंद्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अंतरिक्ष यान में सवार हो गए। एक भव्य सुनहरे हॉल के अंदर गहरी सांसें लेते हुए तीन बुजुर्ग व्यक्ति एक साथ बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। ये ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के गुप्त कक्ष का मुख्य हॉल है। ये तीनों बुजुर्ग व्यक्ति एक दशक से भी अधिक समय पहले के अपराध के दोषी थे। ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय दिवोहिन, ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय शेन शियाओटिन प्राचीन परिवार से। दिवोहिन, उस समय हमने मिलकर लुओ परिवार पर हमला किया था और वादा किया था कि हम कुंजी प्राप्त करेंगे और महान सम्राट के मुंह को अनलॉक करेंगे। स्मॉल वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद हर कोई वहां होगा, कौन सम्राट बनेगा ये पूरी तरह से उसके अवसर पर निर्भर करता है। हम वर्षों से एम्परर ओरिजिन के स्मॉल वर्ल्ड के स्थान का पता लगाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। ड्रैगन को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। फीनिक्स विंड से पेंडेंट और एम्परर ओरिजिन हमने छोटी दुनिया को खोज लिया है। अब आप हमें बता रहे हैं कि दिव्य ज़ैता एक भी टुकड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि आप जानबूझकर इसे छिपा रहे हैं और खुद ही ओरिजिन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी दुनिया क्या है सम्राट दाव की शक्ति का प्रमाण है? शेन शियाओटिन, बकवास मत करो। जब हमने अपने संप्रदाय के गद्दार मुजियान को पकड़ा था, आप दोनों के परिवार मौजूद थे, तो आपको कैसे पता नहीं चला कि मुजियान के पास दिव्य ज़ैता था या नहीं? दिवोहिन का दाव के खिलाफ त्रुटिहीन जवाबी हमला। अभी सबसे जरूरी काम है दिव्य ज़ैता को जल्द से जल्द ढूंढना। इस बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर सारे विकल्प विफल हो जाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे। हमें अब सहयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसे भी सही व्यक्ति मिल जाएगा वह उसे अपने पास रख सकेगा, ये जुएजी ने उग्र स्वर में कहा। जब मुजियान की आत्मा की खोज की जा रही थी तब उसकी स्मृति में बच्चे को स्पष्ट रूप से उलझों में रखा गया था। लेकिन हमारे पास एम्परर पीक के तरीके भी बच्चे के ठिकाने का पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? शेन शियाओटिन ने अचानक कहा। ठीक है, तलवार प्रांत की स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय ने संदेश भेजा है कि उन्होंने उस समय के बच्चे को ढूंढ लिया है और कहा है कि वे उसे कुछ समय में मेरे ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय को सौंप देंगे। लेकिन तब से कोई खबर नहीं मिली है। मैं किसी को इस मामले की जांच करने के लिए कहूंगा। ली जुएजी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और पलक झपकते ही मुख्य हॉल से गायब हो गए। फिर एक आवाज आई, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों उस समय हुए समझौते का पालन करेंगे। अगर आप में से कोई भी कुछ छिपाने की हिम्मत करता है तो मेरे ही परिवार को उसके साथ जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए दोष मत देना। शेन शियाओटिन ने ये शब्द भी कहे। दिवोहिन, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय से गायब हो गया। उन दोनों के जाने के बाद दिवोहिन का रवैया तुरंत बदल गया। उसने मन ही मन सोचा, जैसे ही मुझे दूसरा ड्रैगन ज़ेड दिव्य ज़ैता प्राप्त हो जाएगा और मैं सम्राट बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे दोनों परिवारों का तुरंत सफाया कर दूंगा। इस समय त्यानहुआन महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी सागर की तलहटी में स्थित एक गहरी खाई में यह अथाह गहराई बुरी आत्माओं से भरी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें रहने वाले देवताओं की इच्छा शक्ति भी क्षीण हो जाती है, इसलिए इसे आत्मा शोधन की अथाह गहराई कहा जाता है। आत्मा शोधन रसातल के बिल्कुल तल पर एक दाव एक बेहद खूबसूरत महिला को फॉर्मेशन के भीतर कैद कर लिया गया है। वह कमजोर और सुस्ती, फिर भी उसने अपनी इच्छा शक्ति से बुराई का प्रतिरोध किया और अपनी दिव्य चेतना को बुझने नहीं दिया। यह महिला कोई और नहीं बल्कि लुओ बेक्सुआन की मां मुजियान है। स्पिरिट रिफाइनिंग के ऊपर चट्टानों पर हरे रंग के वस्त्र पहने एक महिला खड़ी थी। वो ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय की वर्तमान संत थी। संतनी संत ने घमंड से कहा, >AI = 133 ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन। मेरी प्रिय वरिष्ठ बहन, यदि आप प्रतिरोध छोड़ दे और स्वेच्छा से अपना ताइक्सुआन दिव्य शरीर मुंह अर्पित कर दे तो मैं आपको मरने से पहले एक आखिरी बार लुओ चांगशेंग को देखने का मौका दे सकता हूं। लुओ चांगशेंग का नाम सुनते ही मुजियान की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर फीकी पड़ गई। उसने दाव को कमजोर आवाज में जवाब दिया, संत देवी, मुझे आपकी एक भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं उस समय अंधा था और मैंने आप जैसी कृतज्ञ व्यक्ति की जान बचाई। तुम पिछले 17 सालों से लगातार यहाँ आ रहे हो और हर बार वही किसी की कहानी सुनाते हो। मैं इसे सुनकर थक गया हूँ, भले ही तुम न थकते हो। या तो मुझे अमरता का दर्शन कराओ या मुझे मार डालो। अगर तुम मेरा दिव्य शरीर चाहते हो तो सपने देखते रहो। हे उत्पत्ति, मेरी प्रिय वरिष्ठ बहन, आपकी इच्छा शक्ति सचमुच प्रशंसनीय है। आपने 17 वर्षों तक आत्मा की शुद्धिकरण की अथाह अवस्था में दृढ़ता बनाए रखी है। लेकिन आप कब तक और टिक पाएंगी? जब तुम्हारी दिव्य चेतना समाप्त हो जाएगी तभी तुम्हारा दिव्य शरीर, तुम्हारा मुंह मेरा ही रहेगा। मैं पहले ही इतना लंबा इंतजार कर चुका हूँ, मुझे कुछ और साल इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कहने के बाद संत ने एक भयावह हंसी हंसी। एक पल के बाद ये देखकर कि मुजियान का अब उस पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, वह कहते हुए चली गई, ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं अगली साल फिर आऊंगी। फिर वह आत्मा शोधन की खाई से छलांग लगाकर दूर चला गया। दक्षिणी क्षेत्र आत्माभक्षण भूमि, जो त्यानहुआन महाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, वह स्थान है जहां लुओ चांगशेंग को दबा दिया गया था। असंख्य दुष्ट आत्माएं उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही हैं। एक बार उसकी आत्मा निगल ली जाए तो वही चलता फिरता मोटा बन जाएगा। उस समय वह अपने परम दिव्य शरीर उत्पत्ति को स्वतंत्र रूप से अलग कर सकता था। यही कारण है कि परिवार ने उसकी जान बख्श दी और उसे यहीं कैद कर रखा, क्योंकि अगर वे उसे जबरदस्ती अलग कर देते तो प्रतिरोध का सामना करने पर उसका दिव्य शरीर अपूर्ण हो जाता। लुओ चांगशेंग न केवल फॉर्मेशन द्वारा दमित था बल्कि आत्मा बंधन की रस्सियों से भी बंधा हुआ था। उसके शरीर पर अभी भी गीले खून के धब्बों को देखकर ऐसा लगता है कि पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने उसे अभी आत्मा दी है। कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष लग रही थी और उसने काला चोगा पहना हुआ था। वो प्राचीन परिवार के लिए जुएजी का पुत्र लितियानकी था। इस समय लितियानकी ने धीरे से कहा, लुओ चांगशेंग, क्या तुम मुजियान से बहुत प्यार नहीं करते थे? उसे मरे हुए 17 साल हो गए हैं, तुम अभी किस बात से चिपके हुए हो? मुझे दिव्य शरीर उत्पत्ति सौंप दीजिए और मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि यदि आपका पुत्र सौभाग्य से जीवित है तो मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। कैसा रहेगा ये?
लुओ चांगशेन चुपचाप जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखें खाली और बेजान थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन इस समय उसका हृदय ऐसी घृणा से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यदि उसने अपने कुल के विनाश और अपनी पत्नी की हत्या का बदला नहीं लिया तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर वह जीवित रहता तो ये उम्मीद की किरण थी। कोई जवाब मिलने से पहले ली त्यागी ने दूर से ही लुओ चांगशेन की पीठ पर अपने चाबुक से एक बार फिर प्रहार किया। अंततः दृढ़ निश्चय। फिर उसने ठंडी फुफकार मारी और उड़ गया। अध्याय 22। लोब एक सुवर्ण गृहनगर ब्लू स्टार है। तान प्रांत सचमुच विशाल और असीम है। हम केंद्रीय क्षेत्र तक कब पहुंच पाएंगे? कौन जाने, ये 10 दिनों से अधिक समय से उड़ान भर रहा है। ये जल्दी पहुंच जाना चाहिए। वे दोनों जो बात कर रहे थे वे थे बुरेल और लेगुडो, जो रेलिंग से टिके हुए थे और एक दूसरे से कमजोर आवाज में बात कर रहे थे। इतना क्यों सोच रहे हो, चलो पीते रहो। लुओ बिक्सुआ ने उन दोनों से जोर से चिल्लाकर कहा। ये लीजिए बड़े भाई। दोनों ने जवाब दिया। दोबारा चलकर आए, अपने गिलास उठाए और बाकी लोगों के साथ दिल खोलकर पीने लगे। समूह के लोग देर रात तक शराब पीते रहे और फिर धीरे धीरे अपने अपने कमरों में लौट गए। अपने कमरे में वापस आकर लुओ बिक्सुआ ने उत्साह से निकाले मुझे निकाले जो उसे पंजीकरण पुरस्कार के रूप में मिले थे। बहुत मिन्नतें करने और मनाने के बाद फैंग शियाओ आखिरकार उस वस्त्र को अपने पैर पर पहनने के लिए राजी हो गई। काली स्टॉकिंग से सजी उसकी पहले से ही लंबी और पतली टांगें अब और भी आकर्षक लग रही थी। लुओ बिक्सुआ ने खुशी से कहा, फिर फैंग शियाओ को गोद में उठाया और बिस्तर की ओर ले गई। समय तीर की तरह होता है, दिन या रात कभी नहीं रुकता। जब सब कुछ समाप्त हो गया तब तक बाहर भोर हो चुकी थी। फैंग शियाओ लुओ बिक्सुआ की बाहों में लेटी हुई थी और शर्माते हुए पूछ रही थी, भाई जुबान, आपको इतनी सारी अजीब और अद्भुत चीजें कहां से मिली? शियाओ, चूंकि तुमने पूछा है तो चलो आज मैं तुम्हें अपने गृहनगर के बारे में बताती हूँ। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। आपका गृहनगर? फैंग शियाओ ने हैरानी से पूछा। भाई जुबान, मैं आपके गृहनगर को जानता हूँ। क्या इसके बारे में कुछ दिलचस्प बताना चाहेंगे? जिस गृहनगर की मैं बात कर रहा हूँ वह इस दुनिया का नहीं है और मैं भी इस दुनिया का नहीं हूँ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या? ये सुनकर फैंग शियाओ विश्वास से उठ बैठी। भाई जुबान, क्या तुम्हारा भाई स्वर्ग से आया हुआ अमर प्राणी है? पुनर्जन्म? मैं अमर से कहीं बेहतर हूँ। पुनर्जन्म अद्भुत है। शियाओ, असल में मैं ब्लू स्टार नाम की जगह से आया हूँ। ब्लू स्टार यहाँ से अलग है, वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए तुम साधना नहीं कर सकते। लेकिन यह एक तकनीकी दुनिया है। इस बार मैं जो काली मोजे लेकर आई हूँ और जो कोला मैं अक्सर तुम्हें देती हूँ, जैसी चीजें पृथ्वी पर बुनियादी जरूरतें हैं। नीला ग्रह, एक तकनीकी दुनिया, कोला, काली मोजे। तो भाई जुबान, क्या वह जादुई खजाना जो आपने पहना हुआ है, जो साधना को बढ़ा सकता है और शरीर को बदल सकता है, वह भी पृथ्वी से है? लुओ बिक्सुआ ने एक पल सोचा और फिर दाव को जवाब दिया, हम इसे सिस्टम कहते हैं, ये ब्लू स्टार से नहीं है। शायद मैं अस्तित्व के एक उच्चतर स्तर से आया हूँ, इस दुनिया में मेरा अस्तित्व संभवतः इसी कारण है। क्या ऐसे भी उच्च स्तर मौजूद है? फैंग शियाओ ने आश्चर्य से कहा। हालांकि उसे यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन उसने इस मुद्दे पर और अधिक विचार नहीं किया। फिर उसने दाव से पूछा, क्या वही सिस्टम तुम्हें यहाँ लाया था? लुओ बिक्सुआ ने याद करते हुए कहा, ऐसा होना ही चाहिए। उस समय मेरे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी और संभवतः सिस्टम द्वारा सोल को इस दुनिया में लाया गया था। और ठीक उसी समय इस शरीर की मूल आत्मा विलीन हो गई, इसलिए मेरी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश कर लिया और फिर अंकल चेन ने इसे ढूंढ लिया और इसे फैंग परिवार में वापस ले आए। ये सुनकर फैंग शियाओ स्तब्ध रह गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने दाव से पूछा, क्या उस सिस्टम को यह नहीं पता कि दाव पृथ्वी पर वापस कैसे जाएगा? हो सकता है मुझे दाव के बारे में बताओ, लेकिन सिस्टम शायद अभी मुझे नहीं बताएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे एक दिन दाव के बारे में पता चल जाएगा। जब ऐसा होगा तो क्या हम साथ में पृथ्वी पर वापस चलेंगे? हाँ, हम धीरे धीरे खोजेंगे और एक दिन हमें वो मिल ही जाएगा। फिर मैं आपके साथ वापस जाकर देखूंगा। फैंग जियाओ ने लुओ बिक्सुआन का दृढ़ उत्तर दिया। एक और दिन बीतने के बाद लुओ बिक्सुआन और उनका समूह आखिरकार तान प्रांत के केंद्रीय क्षेत्र के बाहर एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। कुछ जांच पड़ताल के बाद समूह ने ब्रह्मांड संप्रदाय की स्थापना के लिए इस पर्वत श्रृंखला के भीतर एक पहाड़ी की चोटी का चयन करने का निर्णय लिया। अनुभाग सिस्टम चेक इन। एलुतियान की शारीरिक पुनर्निर्माण के कारण 10 बार चेक इन करने का मौका गंवाने के बाद लुओ बिक्सुआन आखिरकार फिर से चेक इन कर सकती है। दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। मेजबान को संप्रदाय की सभी इमारतें प्राप्त करने के लिए बधाई। हे भगवान, हमने अभी जगह चुनी थी और संप्रदाय की इमारत बनाने के लिए कुछ कारीगरों को ढूंढने ही वाले थे, लेकिन सिस्टम ने ये सब एक ही झटके में कर दिया। युवा स्वामी, इस पर्वत श्रृंखला को दानव वन्य पर्वत कहा जाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व यह एक दानव स्वामी का क्षेत्र था। बाद में तान प्रांत के कई प्रमुख संप्रदायों के संयुक्त हमले के तहत दानव स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया और वापस दानव राज्य भाग गया, जहां बाद में इसका नाम बदलकर दानव वन्य पर्वत श्रृंखला कर दिया गया। एलुतियान ने लुओ बिक्सुआन को पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के बारे में गंभीरता से समझाया। राक्षसी वन्य पर्वत, ठीक है, संप्रदाय वही रह सकता है। लुओ बिक्सुआन ने अपने सामने स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी की ओर इशारा किया, फिर अपनी ड्रैगन एकांत तलवार निकाली और उसे शिखर की ओर घुमाया। कुछ ही क्षणों बाद पूरा शिखर समतल हो गया और एक विशाल और खाली चबूतरा बन गया। सिस्टम संप्रदाय भवन को स्थापित करो। दिन एक संप्रदाय भवन स्थापित किया जा रहा है। पलक झपकते एक के बाद एक संप्रदाय की इमारतें आकाश से नीचे उतरी और चबूतरे पर स्थिर हो गई, जिनमें संप्रदाय हॉल, विभिन्न आवास, साधना तकनीक मंडप, प्रशिक्षण मैदान आदि शामिल थे। ये देखकर फैंग शियाओ को यह भी पता चल गया कि दाव को संभवतः सिस्टम द्वारा फिर से बनाया गया होगा। एलुतियान, जियान चांग किंग, लेगुडो, मोकियांग और बुरियल के सभी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। किस प्रकार के साधारण साधनों से इतनी बड़ी संख्या में संप्रदाय की इमारतों का समूह अचानक से खड़ा किया जा सकता है? संप्रदाय की इमारतें पूरी होने के बाद संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहाड़ की तलहटी तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देती थी। समूह पत्थर की सीढ़ियों पर उतरा और भव्य द्वार पर खुदे 3 शब्दों ब्रह्मांड संप्रदाय को देखने के लिए ऊपर की ओर देखा। दाव ने हैरानी से कहा, क्या आपसे यही हमारा ब्रह्मांड संप्रदाय होगा? ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित बात है। इसके बाद समूह ने सेक्टर में प्रवेश किया और पाया कि वहां उनकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। इसके अलावा भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से केंद्रित है। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ साधना कितनी तेजी से होगी। हर कदम पर आश्चर्य और हर आधे कदम पर कंपन के बीच समूह संप्रदाय के हॉल में पहुंचा। उन्होंने सेक्टर के भविष्य के विकास पर चर्चा शुरू की और यह स्पष्ट था कि विकास के लिए लोगों की आवश्यकता थी। अंततः सभी इस बात पर सहमत हुए कि स्थिति की पहले जांच करने के लिए कलकान प्रांत के सबसे बड़े शहर दिशी शहर जाया जाएगा। संप्रदाय के बीच पहली औपचारिक बैठक के समापन के बाद जियान चांग के, बुरियल किल और अन्य लोग अपने अपने कमरे चुनने के लिए चले गए, लेकिन एलुतियान ने लुओ बिक्सुआन को आवाज दी। युवक स्वामी, क्या हम सचमुच दिशी शहर जा रहे हैं? क्या हुआ एलुतियान, क्या हमने अभी इस पर सहमति नहीं जताई थी? अरे मैं ठीक हूँ, बस आपको यह नहीं पता कि लुओ परिवार का महल दिशी शहर में स्थित है। दिशी शहर कभी लुओ परिवार का था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने जीवन में वहां वापस जाने का मौका मिलेगा। हे स्वामी, चलिए घर चलते हैं। एलुतियान की बातें सुनकर लुओ बिक्सुआन और फैंग शियाओ थोड़ा उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, मैं घर पर हूँ, लेकिन यह एक टूटा हुआ घर है। ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय, ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय और प्राचीन परिवार, मैं वापस आ गया हूँ। जल्दी आपको पता चलेगा कि अपने परिवार के विनाश और अपने लोगों की सफाई का क्या अर्थ होता है। ये सोचकर लुओ बिक्सुआन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। फैंग शियाओ ने लुओ बिक्सुआन के बदलते रूप को भांप लिया और चिंता से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही तीनों परिवारों को हरा देंगे और तुम्हारे शव का बदला ले लेंगे। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दादा और लुओ परिवार का।
एलुथियान ने तुरंत दाव की बात दोहराई। जी हाँ युवा स्वामी, हमें शांत रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तीनों अर्ध सम्राट क्षेत्र के परिवारों में कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जनरली वुहिन, शेन शाओटिन और ली जुएजी पहले ही अर्ध सम्राट क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुके हैं। चोटी, इसके अलावा इन तीनों परिवारों के पीछे पूर्वजों के स्तर की हस्तियां भी हो सकती हैं, इसलिए युवा स्वामी आप चिंता मत करो एलुथियान, जब तक मुझे परिणाम का पूरा यकीन नहीं हो जाता मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इतना कहने के बाद लो बेक्सुआन फैंगशियाओ को संप्रदाय भवन से बाहर ले गया। अध्याय 30 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता। रात भर आराम करने के बाद सुबह सुबह लो बेक्सुआन फैंगशियाओ के कमरे के अंदर। सिस्टम चेक इन। दिन लॉगिन सफल। होस्ट को इंपीरियल रैंक प्रोटेक्टिव एरे माइरी ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली एवोल्यूशनरी प्राप्त करने के लिए बधाई। दिन मेजबान को 150 बार सफलतापूर्वक चेक इन करने के लिए बधाई। पुरस्कार मेजबान के लिए 150 वर्षों के साधना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या एक अतिरिक्त बोनस दी है? आज का दिन वाकई बहुत बढ़िया है। सिस्टम सीक्रेटरी को तैनात करें। दिन शाही रंग स्थापित किया जा रहा है। सेक्टर मेरे असंख्य रूपांतरण स्वर्गीय विकास एरे। अचानक ऊर्जा में भारी उतार चढ़ाव आया और फिर इस ऊर्जा ने ब्रह्मांड संप्रदाय को एक गुंबद की तरह घेर लिया। जैसा कि एक इंपीरियल रैंक के अड्डे से उम्मीद की जाती है, अब हमें अपने अड्डे पर हमले की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सिस्टम मुझे 70 साल का फ्यूजन दो ज़ियाओ। फ्यूजन को 80 वर्षों से विकसित किया जा रहा है। फैंगशियाओ को एक अतिरिक्त फ्यूजन 10 देना उसकी साधना में तेजी लाने में मदद करने के लिए था। दिन होस्ट और उसके दाव साथी के लिए काम जारी है। फैंगशियाओ समलन संवर्धन स्तर। धराम धराम दो लोग तेजी से टूटते हुए दिखाई दिए। जीवन और मृत्यु का 7 गुना क्षेत्र। जीवन और मृत्यु का अष्टांगिक क्षेत्र। जीवन और मृत्यु का 9 गुना क्षेत्र। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र परम क्षेत्र। दोनों लोग जीवन और मृत्यु की चरम सीमा तक पहुंच गए, फिर रुक गए, सफलता से बस एक कदम दूर। लुओ बिक्सुआन के साथ फील्ड में सुधार के साथ बुरियल किल, जियान जानकिंग, लेवुरो और मोक्यांकियान जो अभी भी सो रहे थे, ने तेजी से जीवन और मृत्यु के 36 स्तर को पार कर लिया। कुछ लोग एक ही दायरे को पार करने के लिए 1 दशक से अधिक समय तक अभ्यास करते हैं, लेकिन ये लोग एक ही रात में कई दायरों को पार कर लेते हैं। क्या धोखेबाजों से दोस्ती करने का यही फायदा है? सिस्टम पैनल खोलो। दिन होस्ट के लिए पैनल खुल गया है, कृपया इसे चेक करें। मेजबान लुओ बिक्सुआन। क्षेत्र जीवन और मृत्यु 10 गुना क्षेत्र अतिरिक्त क्षेत्र। शारीरिक बनावट आदिम अराजकता तलवार शरीर निषिद्ध। साधना तकनीक आदिम अराजकता उत्पत्ति शास्त्र ब्रह्मांड स्तर श्वास छिपाने की कला दिव्य श्रेणी। गति तकनीक ग्रैंड मिस वॉट स्टेप ब्रह्मांड स्तर। मार्शल कौशल होंगमेंग तलवार शास्त्र ब्रह्मांड स्तर नौ नरक देवता वध दिव्य श्रेणी तलवार हृदय के आदेश का अनुसरण करती है दिव्य श्रेणी देवताओं का विनाश दिव्य श्रेणी गुइत्सु तलवार कला स्वर्ग श्रेणी नीला ड्रैगन मुका स्वर्ग श्रेणी। जादुई खजाना होंगमेंग बैंगनी कमल आदिम खजाना ड्रैगन एकांत तलवार सर्वोच्च शाही श्रेणी ड्रैगन गर्जना बूटी सर्वोच्च अमर श्रेणी। सामान असीमित मात्रा में कोका कोला के कैन 6 जोड़ी काले मुझे 20 पैकेट पान के पत्ते 100 बाल्टी इंस्टेंट नूडल्स आदि। दाव साथी फैंगशियाओ। क्षेत्र जीवन और मृत्यु 10 गुना क्षेत्र अतिरिक्त क्षेत्र। शारीरिक बनावट कैसन सिस्टर फीनिक्स बॉडी निषिद्ध। साधना तकनीक अराजकता पूर्वज फीनिक्स फिला ब्रह्मांड स्तर श्वास छिपाने की कला दिव्य स्तर। गति तकनीक अराजकता स्वर्ग और पृथ्वी की चरण ब्रह्मांड स्तर। मार्शल कौशल कैसवॉर कैनन ब्रह्मांड स्तर हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्राइंग आर्ट दिव्य रैंक कॉर्फोलिंग डेमन एक्सिबिशन दिव्य रैंक गुइत्सु स्वॉर्ड स्वर्गीय रैंक। जादुई खजाना कैसग्रीन लूट्स आदिम खजाना फीनिक्स हिडन स्वॉर्ड शाही सर्वोच्च रैंक फीनिक्स फ्राई रिंग अमर सर्वोच्च रैंक। इसे पढ़ने के बाद लो बिक्सुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, पैनल बंद किया और फैंगशियाओ को ब्रह्मांड संप्रदाय की ओर खींचिया। संप्रदाय के हॉल की ओर चले। दफनाना माना लेवुरो और उनके साथ आए लोग कुछ ही देर पहले मुख्य हॉल में पहुंचे थे। जैसे ही लो बिक्सुआन और अन्य लोग प्रकट हुए, एलुथियान ने उनके क्षेत्र में सुधार को महसूस किया और उत्साहपूर्वक कहा, वाह वाह युवा प्रतिभाओं के समूह से यही उम्मीद थी। फिर उसने लुओ बिक्सुआन से पूछा, युवा स्वामी क्या ये गुप्त संरचना भी आपकी ही देन है? ठीक है, लुओ बिक्सुआन ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी। हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा स्वामी को प्रारूप की इतनी अच्छी समझ होगी। फिर उसकी आंखें दोबारा लाल हो गई और वह मन ही मन बुदबुदाया, लुओ परिवार का बदलाव नजदीक है, बदलाव नजदीक है। एलुथियान के शांत होने के बाद लुओ बिक्सुआन ने दूसरों को फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के रहस्य सिखाए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो समूह अंतरिक्षयान में सवार होकर दिशी शहर की ओर रवाना हो गया। ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय का एक गुप्त कमरा। शेन संप्रदाय के गुरु 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता की तैयारियां कैसी चल रही हैं? काले वस्त्रों में लिपटी एक आकृति जो शैतानी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी ने दाव से पूछा। संदेश पहुंचा दिया गया है और समय 1 महीने बाद का निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि इसके पूरा होने के बाद दानव सम्राट अपना वादा निभाएंगे और मुझे महान सम्राट बनने में मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। निश्चिंत रहे संप्रदाय प्रमुख शेन स्वसमकालीन प्रतिभावानों के रक्त की बलि देने पर दानव सम्राट को सर्वोच्च पद पर पुनः स्थापित किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। उस समय आपको महान दानव सम्राट बनने में मदद करना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि आपकी मोक्ष प्राप्त करने में भी। उच्च लोक मैं दानव देव हो तुम्हारा रक्षक भी हूँ। ठीक है तो फिर हे दानव दूत स्वामी मैं अब चलता हूँ। आते दिन के भीतर ही आगामी 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता की खबर दिशी शहर और यहाँ तक कि पूरे तियानहुआन महाद्वीप में फैल गई। कैंग प्रांत स्वॉर्ड प्रांत और योंजोहो के युवा प्रतिभाशाली छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक है। यदि वे प्रतियोगिता में शीर्षों में जगह बना लेते हैं तो वे शीर्ष क्षेत्र के सच्चे शिष्य बन सकते हैं। दानव महाद्वीप और बर्बर महाद्वीप के प्रतिभाशाली योद्धा समान रूप से प्रसन्न थे। एक ही युद्ध में अपना नाम रोशन करने का यह एक शानदार अवसर था। भला कौन सा युवा योद्धा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं होना चाहेगा? इस समय दिशी शहर के एक रेस्तरां में लुओ बिक्सुआन और उनके साथी खिड़की के पास एक मेज पर बैठे शराब पी रहे थे और अपने आसपास के लोगों को 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करते हुए सुन रहे थे। एलुथियान 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता क्या है? जियान जानकी ने व्याकुल होकर दाव से पूछा। 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता पूरे तियानहुआन महाद्वीप के सभी संप्रदायों के लिए एक भव्य आयोजन है। शीर्षों में रैंक प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय प्रशिक्षण में प्रवेश कर सकता है, जिसके लिए न्यूनतम रैंक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। एलुथियान ने सभी को दाव के बारे में समझाया। 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता हर 20 साल में केवल एक बार आयोजित की जाती है और पिछली प्रतियोगिता को हुए केवल 17 साल ही हुए हैं। फिर नास्तिक सम्राट संप्रदाय निर्धारित समय से पहले 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता क्यों शुरू करेगा? एलुथियान भी कुछ हद तक हैरान थे। अग्रिम एलुथियान की बातें सुनकर लुओ बिक्सुआन को बुरा एहसास हुआ, शायद यह मुश्किल होने वाला था। इस बार नास्तिक सम्राट संप्रदाय कौन सी चालें चलेगा? इसी क्षण बुरियल किल ने दाव से पूछा, बड़े भाई क्या हमारा यूनिवर्स एक भाग लेगा? बुरियल किल की बातें सुनकर सभी लोग लुओ बिक्सुआन की ओर देखने लगे और उसके विचारों को सुनने का इंतजार करने लगे। लुओ बिक्सुआन की कुछ बोलने से पहले ही एलुथियान ने सबको याद दिलाया, ये ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय बिक्सुआन सम्राट संप्रदाय और ये परिवार की एक और साजिश हो सकती है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हम ब्रह्मांड संप्रदाय भाग लेंगे। लुओ बिक्सुआन ने भीड़ को दृढ़ता से जवाब दिया। ये साजिश हो या ना हो, वे खुलेआम घूम रहे हैं जबकि हम अंधेरे में हैं। पहल हमारे हाथों में है। मैं देखना चाहता हूँ कि अब वे क्या करने वाले हैं। ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय के हॉल के अंदर शेन शाओटिन, आपने 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता को निर्धारित समय से पहले शुरू करने के बारे में हमसे चर्चा क्यों नहीं की? दी वुहिन, क्या आपको नहीं लगता कि हर 20 साल में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करना बहुत लंबा समय है? इस दौरान कितनी प्रतिभाएं दब जाती हैं?
और प्रत्येक क्षेत्र के लिए पहले से ही अधिक उत्पाद संकलित करने में क्या बुराई है? आप ठीक है, बहस करने की क्या बात है? ली जुएजी ने उनकी बहस में दखल दिया। समय की घोषणा हो जाने के बाद इसे निर्धारित समय के अनुसार ही होने दें। हालांकि इस प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतिभाशाली प्रतिभागियों में से आधे ही परिवार को ही लेने होंगे। ली जुएजी, इसका आधा हिस्सा ली परिवार को देना असंभव है। दी वुहेन ने मौके पर ही इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसे मत आयोजित करो। मेरा भी परिवार सहमत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। ये सुनकर शेन शियाओटियन घबरा गया। अगर यह आयोजन नहीं हो सका तो वह शैतान सम्राट से सम्राट बनने में मदद कैसे ले पाएगा? इस समय वह चाहता था कि वह कह सके कि ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय को एक भी विलक्षण प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसने उन सभी को तैक्सुआन सम्राट संप्रदाय और ली परिवार को दे दिया, क्योंकि वैसे भी उन सभी की बलि शैतान सम्राट को ही दी जानी थी। लेकिन इस तरह के बयान से दोनों पक्षों में संदेह पैदा होना तय था, इसलिए उसने सुलह का नाटक करते हुए कहा, भाई सम्राट, इस बारे में क्या ख्याल है? इस बार मेरे नास्तिक सम्राट संप्रदाय ने पहले कार्रवाई की और बाद में रिपोर्ट दी। गलती शुरू से ही हमारी थी। मुआवजे के तौर पर हमें सिर्फ 20 चाहिए और बाकी के 40 आप में से प्रत्येक ले सकते हैं। कैसा रहेगा? क्या ये सचमुच सच है? शेन शियाओटियन की बातें सुनकर दी वुहेन और ली जुएजी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आखिरकार इस भव्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए लोग तियानहुआन महाद्वीप की शीर्ष प्रतिभाएं हैं, जो संप्रदाय की भविष्य की नींव के लिए महत्वपूर्ण है। शेन शियाओटियन ने इस भव्य प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए बहुत मेहनत की, फिर भी उसे इसका जरा सा भी लाभ नहीं मिला। आखिर वो क्या साजिश रच रहा है? दी वुहेन और ली जुएजी दोनों ने फैसला किया कि अब शेन शियाओटियन की पूरी तरह से जांच करने का समय आ गया है। अध्याय 24 ब्रह्मांड संप्रदाय, प्रसिद्धि की पहली किरण। समूह के रेस्टोरेंट से चले जाने के बाद एगतियान हिचकिचाए, मानो उन्हें कुछ कहना हो। बुरेलकिल ने सीधे आग्रह किया, एगतियान, आपको जो कहना है कह लीजिए। आप काफी डरावने लग रहे हैं। ये सब सुनने के बाद एगतियान ने अंततः अपना मन बना लिया और लुओ बेक्सुआन से पूछा, युवा स्वामी, क्या आप लुओ परिवार के पैतृक घर जाना चाहेंगे? लुओ परिवार का पैतृक घर कहाँ है? एगतियान, मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। लुओ बेक्सुआन का तत्काल जवाब। एगतियान का चेहरा गंभीर था और उन्होंने दुख भरे स्वर में कहा, युवा स्वामी, कृपया अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। लुओ परिवार का पैतृक घर अब खंडहर के सिवा कुछ भी नहीं बचा होगा। मैं दाव को जानता हूँ एगतियान, लुओ बेक्सुआन ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही समूह वहां से निकलने वाला था, अचानक एक आवाज सुनाई दी, ये दोनों लड़कियां काफी अच्छी हैं। अगर आप इन्हें पकड़कर सम्राट के पास भेज दे तो वह आपको निश्चित रूप से अच्छा इनाम देंगे। फिर 4 आकृतियां प्रकट हुई, जिन्होंने लुओ बेक्सुआन और उनके समूह का रास्ता रोक दिया। वे चारों दिखने में भद्दे और उम्रदराज व्यक्ति थे, लेकिन उन सभी की साधना का स्तर सर्वोच्च स्तर 3 पर था। उनमें से एक ने मजाक में कहा, महिलाओं, हमारे साथ आइए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप शीर्ष पर पहुंचेंगी। लुओ बेक्सुआन पहले से ही लुओ परिवार के पैतृक घर में हुई घटना के कारण उदास थी। ये सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि 4 बूढ़े लोगों ने फेंग शियाओ को मारने की हिम्मत कैसे की। मोक्यांग के उन्हें किसी शाही राजकुमार के पास भेजने के विचार ने तुरंत ही उसके गुस्से को भड़का दिया। उसके मुंह से जानलेवा इरादे से भरी आवाज निकली, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? ये सुनकर संघर्ष देखने के लिए सड़क किनारे रुके हुए सभी किसान आश्चर्य से लुओ बेक्सुआन की ओर देखने लगे। अगले ही पल वे आपस में फुसफुसाने लगे। ये युवक तो वाकई बहादुर है, वो सचमुच रक्त बुराई के 4 महान स्वामियों से इस तरह बात करने का साहस रखता है। जी हाँ, चारों रक्त पुष्ट आत्माएं ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय के लिए हैं। संप्रदाय प्रमुख शेन शियाओटियन का पोता। क्या वर्तमान नास्तिक सम्राट संप्रदाय का पुत्र, शाही पुत्र, सचमुच मृत्यु से भयभीत नहीं है? लुओ बेक्सुआन की बातें सुनकर चारों बूढ़े जोर से हंस पड़े। हाँ, आपको क्या लगता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी? सिर्फ इसलिए कि आप कुछ डोमटेन क्षेत्र और एक जीवन और मृत्यु क्षेत्र के हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चारों महान रक्त राक्षसों की जान लेने की? क्योंकि तुम आज्ञा मानने से इनकार करते हो, इसलिए हम पहले तुम सबको मार डालेंगे। लुओ बेक्सुआन ने कई लोगों को श्वास छिपाने की कला सिखाई और उनका बाहरी साधना स्तर अब डोमटेन क्षेत्र स्तर 5 है, जबकि एगतियान का बाहरी साधना स्तर जीवन और मृत्यु क्षेत्र स्तर 5 है। चारों रक्त राक्षसों के बोलते ही लुओ बेक्सुआन और बुरेलकिल ने तुरंत आगे बढ़कर हमला कर दिया। जैसे ही उनका हमला समाप्त हुआ, रक्त बुराई के चारों महान स्वामी तुरंत गंभीर हो गए। उनमें से एक ने हैरानी से कहा, ये तो बुरा हुआ, इन्होंने अपनी साधना का स्तर छिपा लिया है, जल्दी करो, इन्हें मार डालो। समूह तुरंत चारों दिशाओं में गायब हो गया। एक घेरा बनाते हुए और हवा, आग, गरज और बिजली की 4 प्रतीकों वाली हत्या की संरचना ने सीधे लुओ बेक्सुआन पर हमला किया और दफन हत्या कर दी। बड़े भाई, तुम दोनों के लिए दो। ये कहते ही बुरेलकिल ने हाथ में दिव्य तलवार लेकर आगे बढ़कर 4 प्रतीकों वाली हत्या संरचना को तुरंत तोड़ दिया। संरचना के 2 सदस्यों के पास अपने हथियार निकालने और बुरेलकिल से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये देखकर कि लुओ बेक्सुआन गतिहीन रहा, शेष दोनों ने पहले हमला करने का फैसला किया, अपनी तलवारें निकाली और सीधे लुओ बेक्सुआन के महत्वपूर्ण अंगों की ओर बढ़े। लुओ बेक्सुआन उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ग्रैंड मिस स्टेप का इस्तेमाल करके एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गया। जब सबने उसे दोबारा देखा, तब तक वो फेंग शियाओ और अन्य लोगों के पास लौट चुका था। फिर हवा में ही 4 रक्त राक्षसों में से 2 सीधे नीचे गिर पड़े, उनके सिर गायब थे। हिस, ये युवक कितना बलवान है, इसने सर्वोच्च क्षेत्र के तीसरे स्तर के 2 विशेषज्ञों को एक ही बार में मार डाला। अगर मैं उसे मार दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब जबकि उन्होंने ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय के राजकुमार को नाराज कर दिया है, तो शायद उन्हें स्वर्गिक निर्जन महाद्वीप पर रहने की जगह नहीं मिलेगी। नौजवान, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। लुओ बेक्सुआन की क्षमताओं को देखकर साधकों सहित सभी दर्शक जोश से इस पर चर्चा कर रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी राय दे रहा था। इसी बीच बुरेलकिल खून से लथपथ एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर भीड़ में लौट आया। अरे बाप रे, ये किशोर प्रतिभाएं कहाँ से आ गई, और वो भी समूह में। ये सुप्रीम को मुर्गियों की तरह मार रहे हैं, भयानक भयानक। इस क्षण वहां मौजूद सभी लोगों का विश्व दृष्टिकोण चकनाचूर हो गया और वे इस बात पर संदेह करने लगे कि क्या उन्होंने कल्टिवेट को गलत दिशा में संशोधित किया है। बुरेलकिल ने बची हुई आखिरी ब्लरेबल टेक्निक को जमीन पर फेंक दिया और कहा, बड़े भाई, आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति अब वो दिव्य ऊर्जा नहीं रहा था जो कुछ क्षण पहले था। चारों रक्त राक्षसों ने अनगिनत बुरे कर्म किए थे, लेकिन वे अपने मिशन में कभी असफल नहीं हुए थे। अप्रत्याशित रूप से आज मुझे कुछ युवा बदमाशों ने हरा दिया। तुमने हमारे 4 खूंखार योद्धाओं को मारने की हिम्मत की। सम्राट का राजकुमार तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। अपनी गर्दन ढूंढ लो और इंतजार करो। हाँ। भीड़ की फुसफुसाहट से ही लुओ बेक्सुआन को पता चल गया था कि तथाकथित शाही राजकुमार कौन है। फिर उसने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया, जिस शाही राजकुमार की आप बात कर रहे हैं वह शेन शियाओटियन का पोता है, एन्ना। आप उसे यहाँ क्यों नहीं भेज देते? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भीड़ एक बार फिर से उग्र रूप से उत्पात मचाने लगी। क्या ये युवक तो ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय के राजकुमार का भी सम्मान नहीं करता? आखिर यह है कौन? लगता है दिशी शहर में इन दिनों काफी चहल पहल रहने वाली है। मुझे मार डालो या तड़पाओ, ये सब तुम्हारी मर्जी है। राजसी राजकुमार एक दिन हमारा बदला जरूर लेगा, लेकिन क्या तुम मुझे कम से कम ये जानकर मरने दोगे कि ऐसा क्यों? आखिर तुम हो कौन? सूजी जुए ने निर्भीकता भरे भाव से कहा, दाओ, उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे अंदर तो बड़ी हिम्मत है, लगता है तुमसे मुझे कुछ भी काम की चीज नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, ताकि जब तुम यहाँ पहुंचो तो अपने तीनों भाइयों को समझा सको। मैं जुआन देलू हूँ, ब्रह्मांड संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख। ये कहने के बाद लुओ बेक्सुआन ने एक ही प्रहार से बूढ़े सूजी को पाताल लोक में भेज दिया ताकि वह अपने भाइयों से मिल सके। दूर छटने के बाद समूह लुओ परिवार के पैतृक घर की ओर चल पड़ा।
इस बीच वहां मौजूद लोग लुओ बेक्सुआन और उसके समूह के बारे में गहन चर्चा कर रहे थे। क्या तुमने सुना? उस युवक ने कहा कि वो ब्रह्मांड संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख है। ब्रह्मांड संप्रदाय क्या है? क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? नहीं नहीं। उस युवक की ताकत को देखते हुए लगता है कि ब्रह्मांड संप्रदाय किसी प्रकार का गुप्त संप्रदाय है ना? हे साथी दाऊवादी, मैं भी यही सोचता हूँ। लगता है हम दोनों के विचार एक जैसे हैं। क्या मैं आपका आदरणीय नाम जान सकता हूँ? साथी दाऊवादी, मेरा नाम कोई न्यूबी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि एक साथी दाऊवादी को कैसे संबोधित किया जाए? मेरा नाम जियान पेशिया है। आपसे मिलकर खुशी हुई। इसी क्षण शून्यलोक में दो दाऊ आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से एक ने भावहीन होकर कहा, क्या हमें शाही राजकुमार को सूचित करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। सम्राट का पुत्र एकांतवास में है और संत लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। चारों रक्त कुछ स्वामी मर चुके हैं, बस इतना ही। उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन किशोरों की उत्पत्ति की जांच करने और यूनिवर्सिटी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को भेजे। ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। इतना कहने के बाद दाव की दोनों आकृतियां शून्यलोक में विलीन हो गई। जल्द ही लुओ बेक्सुआन और उनका समूह लुओ परिवार के पैतृक घर पहुंचा, लेकिन उन्हें वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील मिला। तभी भव्य रहा कि विपाई के द्वारा एक ही दरवाजे में सिमट गया है और लुओ परिवार शब्द अंकित पट्टिका अनगिनत टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखरी है। ये देखकर एडतिया ने लाल आंखों से बार-बार आहें भरी। लुओ बेक्सुआन बिना हिले डुले लुओ परिवार के पैतृक घर को घूर रही थी, जिस पर उसका अधिकार तब से था जब मूल मालिक एक शिशु था। बचपन से ही लुओ परिवार से कोई संपर्क न होने के कारण यह उम्मीद की जा सकती है कि उनके मन में लुओ परिवार के लिए कोई भावना नहीं होगी। अपने सामने फैली अव्यवस्था को देखने के बावजूद लुओ बेक्सुआन की आंख से अनजाने में ही एक आंसू गिर गया। कहावत है कि कारण और परिणाम का अंततः प्रभाव होता है। उसे इस बात का और भी अधिक यकीन हो गया कि इस दुनिया में वह लुओ परिवार का लुओ बेक्सुआन है। अरे छोटी कुतिया, मैंने तुझे भागने को कहा था। आज हम तेरी टांगी तोड़ देंगे। मैं भागा नहीं था, मैं तो बस खाने की तलाश में बाहर गया था। मैं भागा नहीं था। पैतृक घर के अंदर से अचानक आई एक आवाज ने लुओ बेक्सुआन के विचारों को बाधित कर दिया। अध्याय 25 छोटी चचेरी बहन लुओलिंगर। अभी पलटकर जवाब देने की हिम्मत हुई। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुमसे नहीं डरता, हम्फ, तुम सब बुरे लोग हो। एक जिद्दी लेकिन शर्मीली, कोमल और प्यारी सी आवाज लुओ बेक्सुआन के कानों तक पहुंची। बिना देर किए वह पैतृक घर में घुस गया। अंदर प्रवेश करते ही कोई व्यक्ति 5 या 6 साल की एक बच्ची को दीवार के सहारे गिरते हुए देखता है। उनकी लकड़ी की चढ़े हवा में उठी हुई है, मानो गिरने ही वाली हो। लुओ बेक्सुआन ने तलवार की ऊर्जा का एक झोंका मारा और कई युवक पग भर में दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। छोटी बच्ची के पास पहुंचते ही लुओ बेक्सुआन को उसे एक तात्कालिक जुड़ाव महसूस हुआ, मानो वह रक्त संबंध से खिंची हुई हो। इसी बीच छोटी बच्ची भी लुओ बेक्सुआन को घूर रही थी। उसकी गोल बड़ी आंखें और कोमल चेहरे की बनावट, साथ ही उसके बिखरे हुए बाल जो उसकी गोरी और कोमल त्वचा को और भी आकर्षक बना रहे थे, उसे सबसे अलग बना रहे थे। लेकिन उसका दूर से सना चेहरा बेहद प्यारा और सुंदर लग रहा था। जब लुओ बेक्सुआन ने छोटी बच्ची के पैरों पर चोट के निशान और सूजन देखी तो माहौल अचानक जम सा गया। क्रोधित होकर उसने 5 युवकों को पीट कर मार डाला। केवल एक युवक को जमीन पर घुटनों के बल कांपता हुआ छोड़ दिया। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, वरना तुम मर जाओगे, समझे? लुओ बेक्सुआन ने संक्षेप में कहा। दाओ, उद्धरण चिन्ह। जी हाँ महोदय, मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। 6 महीने पहले ली परिवार का एक नौकर इस छोटी लड़की को यहाँ लाया था और कह रहा था कि वह ली परिवार की दूसरी छोटी मालकिन है। वो व्यक्ति जिसे ली बेक्सुआन चाहती थी। उन्होंने बस इतना कहा कि उस पर नजर रखे और उसे भागने न दे। उन्होंने कहा कि उसे हर दिन कुछ खाना दे और अगर वह बात न माने तो उसे पीटे, बस उसे मारने डालें। ये सुनकर लुओ बेक्सुआन ने आगे सुनने में रुचि खो दी और सीधे उसे थप्पड़ मारकर खून से लथपथ कर दिया। इस समय एडतिया ने जल्दी से दाव से कहा, युवा स्वामी, हमें तुरंत पैतृक घर छोड़ना होगा। ये सुनकर फेंग शियाओ ने छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया। लुओ बेक्सुआन ने अंतरिक्षयान को बुलाया और समूह तेजी से वहां से निकल गया। यूनिवर्सिटी लौटते समय लुओ बेक्सुआन को उस छोटी लड़की से पहले हुई मुलाकात के दौरान रक्त संबंध का जो एहसास हुआ था वह याद आया। फिर उसने छोटी बच्ची से धीरे से पूछा, छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी बच्ची ने लुओ बेक्सुआन को देखा और समझ गई कि उसने अभी बुरे लोगों से लड़ने में उसकी मदद की थी और उसे इस अंतरिक्षयान में भी लाया था। उसने मन ही मन सोचा कि उसका बड़ा भाई जरूर एक अच्छा इंसान होगा। उसने दाव को कोमल प्यारी आवाज में जवाब दिया, भाई, मेरा नाम लुओलिंगर है। क्या आपका उपनाम लुओ है? लुओ बेक्सुआन ने उत्साहपूर्वक दाव से बार-बार पूछा। हाँ, मेरा नाम लुओलिंगर है। पुष्टि मिलने पर एडतियान उत्साहित हो गए और उन्होंने लुओ परिवार की रक्तरेखा संवेदन शक्ति का परीक्षण करने के लिए लुओलिंगर की उंगली से खून की एक बूंद तुरंत ले ली। कुछ क्षण बाद एडतियान ने कांपती हुई आवाज में कहा, युवा स्वामी, लुओ परिवार की मुख्य शाखा के वंशज हैं। लिंगर, तुम्हारे माता पिता के नाम क्या है? एडतियान ने चिंता से दाव से पूछा। मेरे पिता का नाम लुओ चांगे है और मेरी मां का नाम लिन मियाओशान है। लिंग ने दाव को सीधे जवाब दिया। हालांकि लगभग 6 महीने पहले बदमाशों का एक समूह हमारे कबीले में आया और कई लोग मारे गए। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता का क्या हुआ, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं भाग जाऊं। बाद में मुझे बदमाशों के एक समूह ने पकड़ लिया, जिन्होंने मुझे उस जगह पर छोड़ दिया और कहा कि यही मेरा घर है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आंखें धुंधली हो गई, मानो उसे कुछ अप्रिय यादें याद आ गई हो। कुछ क्षण बाद लिंगर ने आगे कहा, दाव, वे मुझे हर दिन कुछ खाने को नहीं देते। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे खाना ढूंढकर खाना पड़ता है। वे मुझे पीटते भी हैं। ये कहते हुए लिंगर की आंखों में आंसू भर आए। ये देखकर फेंग शियाओ का दिल टूट गया और उसने तुरंत लिंगर को अपनी बाहों में भर लिया। ये सुनकर एडतियान अवाक रह गए। दाव ने मन ही मन बुदबुदाया, दूसरे छोटे स्वामी, यह आपकी बेटी है। क्या वे दोनों लड़के उस समय भी घेराबंदी तोड़कर निकल गए थे, या फिर 6 महीने पहले उन्हें फिर से घेरकर मार दिया गया था और उनका क्या हुआ यह अज्ञात है? ये सोचकर एडतियान इतना क्रोधित हो गया कि उसने मुंह से खून थूक दिया। एडतियान, मैं ठीक हूँ युवा स्वामी। लिंगर आपके दूसरे चाचा की बेटी है, वह आपकी अपनी बहन है। मेरे दूसरे चाचा की बेटी, मेरी अपनी बहन। इस समय लुओ बेक्सुआन को अपने पैतृक घर पहले न जाने का पछतावा होने लगा। लुओ बेक्सुआन ने लिंग को फेंग जियाओ की बाहों से छीन लिया। उसने धीरे से कहा, लिंगर, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा सगा बड़ा भाई। तुम्हारे बड़े भाई के यहाँ होने से मैं किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। लुओ लिंगर ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से लुओ बेक्सुआन को देखा और दाव को कोमल मीठी आवाज में जवाब दिया। लिंगर 6 साल की हो गई है। उसने बोलते समय अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा। तो लिंगर, क्या तुम अपने भाई को बता सकते हो कि तुम पिताजी और माताजी इतने सालों से कहाँ थे? बेशक, लेकिन क्या तुम सचमुच मेरे भाई हो? पिताजी ने बताया कि मेरा एक बड़ा भाई था, लेकिन उसे बदमाशों ने मार डाला था। दूसरे चाचा, इस समय लुओ बेक्सुआन का दिल भारी हो गया था और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। लिंगर, मैं हूँ तुम्हारा भाई। उस समय एक दयालु व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी। मैं मरा नहीं, इसलिए तुम्हें ढूंढने वापस आया हूँ। लिंगर, वाह भाई। अपने भाई के जीवित होने की खबर सुनकर लिंग तुरंत लुओ बेक्सुआन की बाहों में जा गिरी और फुट-फुट कर रोने लगी। फिर लिंगर से सबको पता चला कि उनके दूसरे चाचा ने घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया था और उनका पीछा करते हुए उन्हें दानव महाद्वीप तक ले जाया गया था। बाद में बुरी तरह घायल होने के बाद ड्रैगन कबीले की युवा मिस ने उसे खा लिया। लिन मियाओशान ने उसे बचाया और बाद में दोनों के बीच एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हुई। वे दाव साथी बन गए और उनकी बेटी लुओलिंगर का जन्म हुआ। मेरे दूसरे चाचा कई वर्षों से कान प्रांत में रह रहे हैं और एक दिन वापस आकर बदला लेने की ख्वाहिश रखते हैं।
हालांकि 6 महीने पहले ली परिवार ने उसे ढूंढ लिया। लिंग ए को पकड़ लिया गया और वापस लाया गया और उसके दूसरे चाचा और चाची गायब हो गए। ये सुनकर और हाल ही में लिंगर के साथ हुई घटना को याद करके लियो बेक्सवान की आंखों में हत्या का भाव भड़क उठा। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, दाओ। ली परिवार, ठीक है, दूसरे युवा स्वामी ली वेनिक्सवान है ना? तो चलिए ली जुएजी, आपसे ही शुरू करते हैं। मैं आपको पहले अपने पोते को खोने का दर्द महसूस करने दूंगा। जब समूह ब्रह्मांड संप्रदाय में लौटा तब तक शाम हो चुकी थी। लिंग ए ने भी स्नैक्स और कोला खाए जो लियो बेक्सवान ने अंतरिक्ष यान में प्रवेश करते समय उसे दिए थे। वो पहले से ही फैंग शियाओ की बाहों में सो रही थी, इसलिए वो और मोक्यान क्यान उसे वापस अपने कमरे में ले गई ताकि लिंगर को ठीक से नहला सके और उसकी साफ सफाई कर सके। दूसरी ओर ली परिवार के निवास के एक भव्य हॉल के अंदर लगभग 15 वर्ष का एक लड़का पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठा था। ये युवक ली जुएजी का पोता और ली तियानकी का सबसे छोटा बेटा ली वेंगसुआन है। तभी एक गार्ड अंदर भगा आया और घबराकर बोला, युवा मालिक जुआन, उस कुतिया को बचा लिया गया है। क्या कहा आपने? ली वेनिक्सुआन ने तुरंत अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ और गार्ड को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर वो क्रोधित होकर दहाड़ा, क्या तुम जानते हो कि कौन मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है? गार्ड झट से उठा और जुआन शाओ को सूचना दी, मैंने सुना था कि ये किशोरों का एक समूह था। जब हम वहां पहुंचे तो झावसार और बाकी सभी मारे जा चुके थे। बेकार कच्चे का ढेर, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? अभी तुरंत लोगों को भेजकर खोजबीन करवाओ। अगर तुमने मेरी योजना बिगाड़ी तो तुम सब मर जाओगे। ली वेंगसुआन जी ने घबरा कर कहा, दाओ, उद्धरण चिन्ह। जी महाराज, मैं तुरंत आदमियों को तलाशी के लिए भेजूंगा। इतना कहकर गार्ड मुख्य हॉल से तेजी से बाहर निकल गया। ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय, महामहिम, आपके आदमियों ने उस समूह के लोगों के ठिकाने की पहले ही जांच कर ली है। ओह श्रीमान हॉर्न, कृपया जारी रखें। वक्तालाल वस्त्र पहने एक युवक था जो नास्तिक सम्राट संप्रदाय का शाही पुत्र था। महामहिम, चारक राक्षसों को मारने के बाद ये समूह सीधे लियो परिवार के पैतृक घर गया। वे ली वेनिक्सुआन द्वारा कैद की गई एक छोटी लड़की को अपने साथ ले गए और फिर सीधे निजंदानो पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। ये सुनने के बाद शाही पुत्र ने कुछ क्षण विचार करने के बाद बोलना शुरू किया। वे सर्वोच्च क्षेत्र के 4 दुष्ट स्वामियों को पल भर में मार सकते हैं, इसलिए उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति संभवतः एक सम्राट से कम नहीं है। अगर ये पुष्टि हो जाती है कि उनका लियो परिवार पापिकों से कोई संबंध नहीं है, तो अब्राहम, आप उन्हें मेरे अधीन लाने के बारे में क्या सोचते हैं? इतना प्रतिभाशाली युवा, अगर हम उसे अपने पक्ष में करें तो राजकुमार को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। लेकिन मुझे डर है कि ऐसा व्यक्ति घमंडी और अभिमानी है और दूसरों के अधीन रहना पसंद नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हमें अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि ब्रह्मांड संप्रदाय की ताकत के बारे में पूरी जानकारी मिलने तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आपका क्या विचार है महाराज? ठीक है एराहॉन, आप निर्णय ले सकते हैं। हालांकि एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाने पर यदि वे भर्ती होने के इच्छुक नहीं है तो भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए हमें उन्हें हटाना होगा। अध्याय 26 ग्रैंड वॉर प्राचीन ड्रैगन ब्लड लाइन जागृति। सिस्टम चेक इन। दिन लॉगिन सफल। होस्ट को बधाई हो, उन्हें एक अनंत औषधीय गोली अनंत कनेक्शन गोली एक्सेल प्राप्त हुई है। नामित व्यक्ति द्वारा इसे ग्रहण करने के बाद उनका होस्ट के साथ एक कनेक्शन स्थापित हो जाएगा और उस व्यक्ति का साधना स्तर होस्ट के स्तर से केवल 3 छोटे लोगों तक ही बढ़ेगा। इसके अलावा उस व्यक्ति का साधना स्तर होस्ट के साथ साथ बढ़ता रहेगा। दायरे में सुधार हुआ है और इस प्रकार इसमें भी सुधार हुआ है। अनंत जुड़ाव की गोली, हाँ, ये बिल्कुल सही समय पर आई है। लिंगर के लिए एकदम सही है। दिन पता चला है कि लिंगर में ग्रैंड वॉर एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन का अंश मौजूद है। इनाम होस्ट ब्रांड मेडिसिनल ब्लड लाइन क्रिएशन पिल सेवन करने पर संबंधित ब्लड लाइन वाले व्यक्ति 100% जागृत हो जाएंगे और ग्रैंड वॉर एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन के पूर्ण अंश को प्राप्त कर लेंगे। दिन पुरस्कार ग्रेट वॉर प्राचीन ड्रैगन कबीले का विशिष्ट दिव्य रैंक साधना तकनीक महान शून्य प्राचीन ड्रैगन सूत्र। अरे वाह सिस्टम, तुम तो कमाल हो। दिन ये प्रणाली मेजबान के आसपास के लोगों को बहुत कमजोर होने की अनुमति नहीं देती, अन्यथा वे भविष्य में असंख्य राज्यों को जीतने के लिए मेजबान का अनुसरण कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई तुम कमाल के हैं। भाई जब लियो बेक्सवान अभी भी सिस्टम के साथ हंसी मजाक कर रहा था तभी बाहर से एक मधुर आवाज आई और फिर एक छोटा बच्चा दौड़कर आया और उसके पैर से लिपट गया। लिंगर, क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? लियो बेक्सवान ने अपने सिर पर मौजूद 2 छोटे छोटे बालों को रगड़ा और दाव से पूछा। लिंगर को बहुत अच्छी नींद आई भाई। लिंगर ने इतने लंबे समय से इतने मुलायम और बड़े बिस्तर पर नहीं सोया था। लिंगर ने खुशी से जवाब दिया, दाव, उद्धरण चिन्ह। लियो बेक्सवान घुटनों के बल बैठ गया और लिंगर को अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से बोला, लिंगर तुम कितनी अच्छी लड़की हो। फिर लियो बेक्सवान ने ब्लड लाइन क्रिएशन पिल निकाली। चलो लिंगर, ये औषधीय गोली खा लो। वाह, क्या मेरे भाई ने ये लिंगर को दिया। लिंगर थोड़ा खाओ। इतना कहकर उसने दवा की गोली उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही औषधीय गोली लिंगर के मुंह में गई उसके शरीर में ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह दौड़ गया। वह उसी क्षण जाग उठा और फिर आकाश में सैकड़ों मीटर लंबे एक विशालकाय प्राचीन ड्रैगन की धुंधली छवि दिखाई दी। कुछ क्षण हवा में मंडराने के बाद ड्रैगन शक्ल लिंगर के शरीर में प्रवेश कर गया। पल भर में वह बिना किसी साधना क्षमता वाली व्यक्ति से दिव्य खजाना क्षेत्र की धारक बन गई। चोटी। सब कुछ समाप्त होने के बाद लियो बेक्सवान ने लिंगर के माथे की ओर उंगली उठाई और महान शून्य प्राचीन ड्रैगन सूत्र तुरंत बाद वाले के चेतना सागर पर अंकित हो गया। लिंगर ने अपनी आंखें खोली और लियो बेक्सवान से पूछा, भाई मैंने बहुत सारे ड्रैगन उड़ते हुए देखे। लिंगर, ये साधना तकनीक है। एक बार साधना करने के बाद तुम अपने भाई जितने शक्तिशाली हो जाओगे। कैसा रहेगा अगर तुम्हारा भाई बाद में तुम्हें हमारे माता पिता से मिलने ले जाए? जी हाँ भाई, लिंगर साधना करने की पूरी कोशिश करेगी। लिंगर बहुत स्वादिष्ट है, लो इसे भी खा लो। लियो बेक्सवान ने एक और अनंत संबंध की गोली निकाली। लिंगर ने उसे झट से पकड़ा और सीधे खा लिया। फिर अनंत संबंध की गोली के प्रभाव से उसका लोक सफलतापूर्वक जीवन और मृत्यु लोक के छठे स्तर तक पहुंच गया। वाह भाई, लिंगर बहुत ताकतवर महसूस कर रहा है। अगर वे फिर से आए तो मैं उन्हें हरा सकता हूँ। लियो बेक्सवान मुस्कुराए और बोली, हम लिंगर वाकई कमाल की है। अब तुम बुरे लोगों से लड़ सकती हो। चलो अब बारबेक्यू खाने चलते हैं। उसी समय पवित्र क्षेत्र शिखर से 7 या 8 आकृतियां जंगली दानव पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में प्रकट हुई। अजीब बात है, वह विचित्र घटना अचानक गायब क्यों हो गई? वक्ता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। आइए आगे और खोजबीन करें। ऐसी साधारण घटनाएं निश्चित रूप से एक अनमोल खजाने के प्रकट होने का संकेत देती हैं। हमें अन्य ताकतों के आने से पहले इसे ढूंढ लेना चाहिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सोच समझकर कहा। अपनी योजना पर चर्चा करने के बाद समूह सीधे वाइल्ड डायमंड पर्वत श्रृंखला की गहराई में चला गया। क्या यहाँ कोई है? मांस भूनते समय लियो बेक्सवान ने अचानक सभी को दाव कहा। बड़े भाई, मैं दूसरे भाई के साथ जाकर देख लेता हूँ। जैसे ही बुढ़िया किल ने बोलना शुरू किया वह खड़ा हुआ बाहर जाकर देखने की तैयारी करते हुए। उनकी अनदेखी करो, जब तक वे हमसे छेड़छाड़ न करें उन्हें रहने दो। इस सुनसान पहाड़ी श्रृंखला में सीक्रेट सर्विस ने कब अपना ठिकाना बनाया। पहले आए लोगों का समूह पहले ही ब्रह्मांड संप्रदाय के द्वार के बाहर पहुंच चुका है। ब्रह्मांड संप्रदाय, ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। बूढ़े व्यक्ति ने याद करने की बहुत कोशिश की। इसी क्षण एक उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। कौन सा संप्रदाय है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो अंदर जाकर खुद देख लेते हैं, उसने कहा और फिर वो ब्रह्मांड संप्रदाय की ओर उड़ गया। खतरा, वापस आ जाओ। बूढ़े व्यक्ति के बोलने से पहले ही वह उग्र व्यक्ति जो हवा में उड़ गया था। पहले ही वाक्य अधूरा है और संदर्भ का अभाव है। शाही श्रेणी की संरक्षक राज्य गठन का गला घोंट दिया गया। तभी उनके कानों में एक चेतावनी भरी आवाज गूंजी, ब्रह्मांड संप्रदाय के भीतर घुसपैठियों को मार डाला जाएगा।
समूह इतना भयभीत हो गया था कि उन्होंने बार बार माफी मांगते हुए कहा, वरिष्ठ, हमारा आपके कबीले को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। कोई और जवाब न मिलने पर समूह तुरंत मुड़ा और भाग गया। जब माहौल शांत और खुशनुमा होता है तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया। इस दौरान लोग एक ने कुल 300 वर्षों की साधना संपन्न की। फेंग शियाओ के साथ विलय के बाद उनकी साधना संघ क्षेत्र के 10वें स्तर सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई। लिंगर, जियान चांग किंग, ले वुडाओ और अन्य लोग भी संघ क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गए। इस दौरान एगतियान द्वारा स्वीकृत सभी सुप्रीम पिल्स और एम्परर ब्रेकिंग पिल्स उन्हें दे दी गई। एगतियान अक्वासी एम्परर के पहले स्तर पर पहुंच चुके हैं। 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता नजदीक आने के साथ ही पूरे त्यानहुआन महाद्वीप की लगभग सभी सेनाएं अब कान प्रांत में आ गई हैं। यून प्रांत को छोड़कर जिसकी ताकत सबसे कमजोर है, या प्रांत, तलवार प्रांत और मान प्रांत से अनगिनत प्रतिभावान लोग हैं। दीशी शहर अब लोगों से गुलजार है। सड़क पर लोग एक जानबूझकर लिंग ए के साथ रह रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही लिंग ए दिखाई देगी, ये फेनिक्स भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि जुएजी पहले अपने पोते को खोने का दर्द महसूस करे और अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। दीशी शहर के सबसे आलीशान रेस्तरां के एक निजी कमरे के अंदर धड़ाम कहीं से किसी चीज की टूटने की आवाज आई। फिर ली फेनिक्स ने दाव को कोसते हुए कहा, बेकार के कच्चे कंधे, क्या तुमने उस छोटी कुतिया को अभी तक नहीं ढूंढा? युवा स्वामी जुबान, कृपया शांत हो जाए, यह अधीनस्थ बनने लायक ही है। बेकार की बातें करने का क्या फायदा, कोसते रहो। समूह के चले जाने के बाद ये फेनिक्स के अंगरक्षक ने बोलना शुरू किया। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि मैं उस छोटी लड़की को कबीले की कालकोठरी में बंद कर दूंगा, लेकिन तुमने उसे यातना देने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि तुम चाहते हो कि वो परिवार पापी कबीला कुत्तों की तरह जिए। उसके भीतर का वंश अत्यंत उच्च कोटि का है। यदि इसका उपयोग उन्नति की गोली बनाने में किया जाए तो यह निश्चित रूप से आपके संग शरीर को सम्राट शरीर में परिवर्तित कर देगा। अब देखो क्या हुआ, तुम्हारी बेइज्जती हो गई। दादाजी जू, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। ली फेनिक्स ने आदरपूर्वक उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, ठीक है, मेरा इरादा आपको दोष देने का नहीं था, बस आगे से सावधान रहना। चिंता मत करो, दादाजी जो उस व्यक्ति को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। युवा स्वामी जुबान एक बार अचानक बिना रुके अंदर घुस आया। युवा स्वामी जुबान, वे आ गए हैं। वो कुतिया और उसे बचाने वाला लड़का अब सड़क पर है। ली फेनिक्स अचानक खड़ी हो गई। चलो मेरे साथ आओ, उन्हें पकड़ो। इतना कहकर वह सबसे पहले उस निजी कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही लोग को यह एहसास हुआ कि मछली ने चारा ले लिया है, वह जानबूझकर शहर के बाहर पहाड़ों की ओर चलने लगा जहां साधक प्रशिक्षण लेते थे। उसने ली फेनिक्स को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में मारने की योजना बनाई थी और उसने इस योजना को छिपाने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया था। यदि आज सम्राट शिकारी जुएजी भी अपराधी का पता लगाने में असमर्थ हो तो भी वह ऐसा करने में असमर्थ होगा। लुओ बिक्सुआ ने एहतियात के तौर पर तब तक इंतजार करने पर विचार किया जब तक कि वो सफलता हासिल न कर ले। सुप्रीम पीक को 3 और कंपनियों से मुकाबला करना होगा, अन्यथा अगर उन 3 परिवारों में से किसी एक के पीछे सचमुच का सम्राट हो तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। जल्द ही लुओ बिक्सुआ और उसका साथी परीक्षण पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए और आगे चलने के लिए बहुत तक जाने का नाटक करते हुए आराम करने के लिए बैठ गए। कुछ ही देर बाद ये फेनिक्स और उनके अंगरक्षकों ने गार्डों के एक समूह के साथ उन दोनों को घेर लिया। लुओ लिंगर सांस छुपाने की कला का अभ्यास किया गया और अब जनता के सामने डोंटियन क्षेत्र की साधना का प्रदर्शन किया जा रहा है। लिंगर की साधना का स्तर देखकर ली फेनिक्स अत्यंत प्रसन्न हुई। महज आधे महीने में ही वो शून्य साधना स्तर से डोंटियन स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता है कि उसकी वंशज भागने लगी है, इसलिए अगर हम उसे वापस पकड़ लेते हैं तो हम तुरंत उसकी रसायन विद्या को खत्म कर सकते हैं। इस समय ली फेनिक्स को ऐसा प्रतीत हुआ मानो शाही शरीरों से इशारा कर रहा हो। अध्याय 27, ली फेनिक्स को मार डालो, आज सम्राट क्षेत्र को नष्ट करो। लुओ बिक्सुआ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया। वह अपनी उंगली के एक इशारे से डोंटियन क्षेत्र को दबा सकता था। वो बेपरवाही से पास आया और बोला, अरे छोटी कुतिया, तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? आज मैं देखूंगा कि तुम कहां भाग सकते हो। आप ली फेनिक्स ये जुएजी के पोते हैं? लुओ बिक्सुआ ने भावहीन होकर उसकी ओर देखा और दाव से पूछा। ली फेनिक्स के जवाब देने से पहले ही उसके बगल में खड़े बूढ़े जू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम्हारी जैसी तुच्छ बच्ची की हिम्मत कैसे हुई संप्रदाय के गुरु का नाम लेने की? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि विरोध मत करो, वरना मैं तुम्हें और जल्दी मौत दे सकता हूं। ओह सच में, अगर मैं विरोध करने पर अड़ी रहूं तो क्या होगा? लुओ बिक्सुआ ने दाव से उत्तेजक लहजे में पूछा। चूंकि तुम सम्मान नहीं चाहते तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हें फिर कभी पुनर्जन्म मिले। बूढ़ा जू उन्हें हराने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दादाजी जू, उसके जैसे छोटे डोंटियन क्षेत्र के व्यक्ति से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ली फेनिक्स के बोलने के बाद उसने अपने पीछे खड़े दाव को आदेश दिया, जाओ उसे मार डालो और उस छोटी कुतिया को यहाँ ले आओ। आदेश सुनते ही उसके पीछे खड़े पहरेदार एक साथ बाहर दौड़ पड़े। हालांकि दिव्य खजाना क्षेत्र और डोंटियन क्षेत्र के रक्षकों का एक समूह लुओ बिक्सुआ तक पहुंचने से पहले ही उनके शरीर से निकली तलवार की ऊर्जा से वे मारे गए। ये वही चाल है जिसका इस्तेमाल लुओ बिक्सुआ ने किया था। तलवार दिल के आदेश का पालन करती है। ली फेनिक्स सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसे लुओ बिक्सुआ की आवाज सुनाई दी। लिंगर, तुम्हें उस बदमाश को सबक सिखाना है जिसने तुम्हें परेशान किया था। उसे खूब मारो, ठीक है? लिंगर ने अपनी छोटी मुट्ठी लहराते हुए खुशी से दाव को जवाब दिया, ठीक है भाई। लिंगर उसे पीट देगी। इतना कहते ही लिंगर सीधे ली फेनिक्स की ओर दौड़ी और उसे एक घूसा मारा। लिंगर के पास ग्रैंड वॉर्ड एंड शील्ड ड्रैगन ब्लड लाइन होने के बावजूद उसकी शारीरिक शक्ति बेहद भयावह थी। संघ क्षेत्र के 6ठे स्तर की उनकी साधना के आधार पर ही वह ली फेनिक्स के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र का मुकाबला 5 शक्तियों द्वारा किया जा सकता है। उस मुक्की की ताकत से ही फेनिक्स सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो स्पष्ट रूप से अधूरी हालत में थी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि 6 साल की एक बच्ची जिसकी साधना का स्तर केवल डोंटियन क्षेत्र तक ही सीमित प्रतीत होता था, इतनी भयानक शक्ति कैसे धारण कर सकती है। क्या ये वंश हो सकता है? क्या होगा अगर यह वंश मेरा हो? ये सोचकर उसने सीधे बूढ़े मास्टर जू से चिल्लाकर कहा, दादाजू, इस छोटी कुतिया को मार गिराओ। आवाज सुनते ही और जू लुओ लिंगर को पकड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि वो बिक्सुआ पहले से ही उसका रास्ता रोक रही है। फिर एक तेज आवाज आई, बूढ़े आदमी, तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। इस समय एलेजू चौंक गए। वे जो अब सम्राट स्तर 2 के साधक थे, उन्होंने नहीं देखा था कि लुओ बिक्सुआ कैसे आए। इस युवक में कुछ अजीब बात थी। उसने तुरंत ही गहरी आवाज में दाव से पूछा, तुम आखिर हो कौन? लुओ बिक्सुआ ने अपनी गर्दन में रोते हुए कहा, ब्रह्मांड संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख आज तुम्हें मार डालेगा। हाँ, मुझे मार डालोगे? कितनी घमंडी बात है। बोलने के बाद ओरजू ने हथेली से वार करते हुए लुओ बिक्सुआ पर सीधा हमला किया। हथेली के वार को आते देख लुओ बिक्सुआ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और एलेजू का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर एज और ड्रैगन फिस्ट ऑफ हेवन एंड अर्थ से सबसे शक्तिशाली वार किया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं, एक जबरदस्त आवाज जैसे कोई ध्वनि विस्फोट चारों दिशाओं में फैल गए और दोनों आदमी दर्जनों मीटर पीछे हट गए। हालांकि उस एक कदम के बाद उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। बूढ़े मास्टर जू ये देखकर हैरान रह गए कि यह युवक इतना बलवान था और उनके हाथ के प्रहार से उसे कोई चोट नहीं आई। लुओ बिक्सुआ को लगा कि आज सम्राट स्तर वास्तव में कहलाने योग्य है और सर्वोच्च स्तर से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। उसने उसे एक ही मुक्की से नहीं मारा था। अगर जू लाओ को पता होता कि लुओ बिक्सुआ ने समय क्या सोच रहा है तो शायद उसे पीट कर मार डालने से पहले ही मार दिया गया होता। दूसरी तरफ की लड़ाई खत्म हो चुकी है। यह कहे कि इस लड़ाई कहना ही गलत होगा क्योंकि यह शुरू से ही एक तफाहार थी।
इस समय ली वेनिक्सुआन बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। उसने परिवार को संकट का संकेत भेजने की कोशिश की, लेकिन वह संकेत उन तक नहीं पहुंच पाया। मैं मजाक कर रहा था। जैसे ही वे इस जगह में दाखिल हुए, लियो बेक्सुआन ने सिस्टम से यहाँ एक अवरोध खड़ा करवा दिया था। संकट के संकेत भेजने की तो बात ही छोड़िए, अब तो मच्छर भी बाहर नहीं उड़ सकता। लिंगर पहले से ही एक चट्टान पर बैठी थी। उसने लियो बेक्सुआन द्वारा दी गई कोला की कैन निकाली और उसे पीते हुए आकाश में हो रही लड़ाई को देख रही थी। वह बीच बीच में अचानक बोल पड़ता था, भाई पूरी कोशिश करो, उस बूढ़े बदमाश को हरा दो। दोनों ने एक दूसरे पर दर्जनों मुक्के बरसाए और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी और जू की चिंता बढ़ती थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या तुम सचमुच ही परिवार से जान की बाजी लगाकर लड़ने पर तुले हो? क्यों ना हम इस लड़ाई को यही खत्म कर दें? मैं वादा करता हूं कि मैं उस छोटी बच्ची को फिर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हारा क्या कहना है? बूढ़े जू में कमजोरी के लक्षण दिखने लगे थे। अगर तुम हमें हरा सकते हो तो हमें मार डालो, अगर नहीं हरा सकते तो कह दो कि तुम्हारा काम हो गया है और हमें शांति स्थापित कर लेनी चाहिए। आप लोग सचमुच हास्यास्पद हैं। अगर आज हम हार जाते हैं तो क्या आप हाथ मिलाकर शांति स्थापित करने के लिए सहमत होंगे? तो आगे बढ़ो और मुझसे लड़ो। केवल जीवित रहने वालों को ही जाने का अधिकार है। लियो बेक्सुआन ने उसे सीधा जवाब दिया। तुम पागल हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी हार निश्चित है? ये कहने के बाद ओजू ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल स्वर्गीय वज्र धर्म शरीर का प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य एक ही प्रहार में लियो बेक्सुआन से हिसाब बराबर करना था। आकाश में एक विशालकाय मानवाकार धर्म प्रतिमा प्रकट हुई, जिसका पूरा शरीर बिजली की तरफ से जगमगा रहा था। जैसे ही रज्जू ने दबाव और मार डालो चिल्लाया, धर्म प्रतिमा की विशाल हथेली आकाश से नीचे उतरी और लियो बेक्सुआन पर दबाव डाला। ये देखकर लिंगर ने अपना कोला गिरा दिया और घबराकर आकाश में बने विशाल हाथ को भूनने लगी। उसने दाव को जोर से चिल्लाकर कहा, भाई भागो, और फिर उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की। ये सुनकर लियो बेक्सुआन ने लिंग एट की ओर मुस्कुराते हुए कहा, लिंग एट, भाई ठीक है, तुम वही रहो और इधर मत आना। इसके बाद लियो बेक्सुआन ने दिव्य श्रेणी की तलवार तकनीक देवताओं का विनाश का उपयोग करते हुए एल्जो और उनके विशाल गर्जनापूर्ण अवतार को तुरंत तलवार क्षेत्र में खींच लिया। तलवारों के क्षेत्र में एक रक्तलाल विशाल तलवार विशालकाय हाथ की ओर तेजी से बढ़ी। एक तरफा देने वाली गर्जना के साथ विशालकाय हाथ को भेद दिया गया और वह पल भर में गायब हो गया। हालांकि तलवार की शक्ति और गति में कोई कमी नहीं आई और यही पर उसने विशाल धर्म प्रतिमा की छाती को भेदते हुए बिजली की तरह चमकती धर्म प्रतिमा को नष्ट कर दिया। बूढ़े जू ने मुंह से खून थूका और हवा में गिरकर जमीन पर जा गिरा। लियो बेक्सुआन नीचे कूदी और एल्जो और ली वेनिक्सुआन के सामने खड़ी हो गई। लिंगर दौड़कर उसके पैर से लिपट गए और दाव से पूछा, भाई क्या तुम्हें चोट लगी है? भाई ठीक है, लियो बेक्सुआन ने मुस्कुराते हुए और अपने छोटे से सिर पर थपथपाते हुए कहा। खांसी खांसी। मुंह भर खून उगलने के बाद बूढ़े जू ने दाव से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस क्षेत्र से हैं? आपके पास शाही श्रेणी की तलवारबाजी की कला कैसे है? राज, ये तो बस एक साधारण पवित्र राज शिखर है। जहां तक अभी की उस चाल की बात है, वह शाही श्रेणी की तलवारबाजी की तकनीक नहीं थी। लियो बेक्सुआन ने उसे सीधे तौर पर बताया। अगर ये शाही श्रेणी का नहीं है तो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, जोफा, जिसने अपना पूरा जीवन युद्ध में बिताया है, अंत में एक समस्तर के विशेषज्ञ से हार जाऊंगा। खांसी खांसी खांसी, सच में युवा ही नायक बनते हैं। ये तलवारबाजी का एक दिव्य कौशल है जो शाही स्तर से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, मैं आपको विदा करता हूँ। ली जुएजी और पुराली परिवार जल्द ही आपके साथ शामिल होने के लिए नीचे आ जाएगा। भगवान किस स्तर का? फिर भी तुम यही चाहते हो? तुम असल में हो कौन? लियो बेक्सुआन को ये कहते हुए सुनकर कि वह बुरेली परिवार को खत्म करना चाहता है, बूढ़े जू ने भयभीत होकर दाव से पूछा। लियो बेक्सुआन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बेहोश वेनिक्सुआन को लात मारकर जगा दिया। फिर उसने एक एक शब्द करके कहा, ध्यान से सुनो, जिसने तुम्हें मारा है वह लियो परिवार का लियो बेक्सुआन है। लिंगर ने तुरंत लियो बेक्सुआन की भाषा की नकल करते हुए कहा, ध्यान से सुनो, जिसने तुम्हें मारा है वह लियो परिवार की लियो लिंगर है। क्या तुम वही 17 साल पहले वाले बच्चे हो, लियो चांगशेंग और मू जियान के बेटे? ये कहने के बाद बूढ़े जू ने अचानक मन ही मन बुदबुदाया, लियो परिवार ने सचमुच तुम्हारे जैसे अद्वितीय प्रतिभा को जन्म दिया है। अब तो ली परिवार का अंत निश्चित है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ली परिवार के बाकी सदस्य भी जल्द ही आपसे मिलने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। ये कहने के बाद लियो बेक्सुआन ने सीधे उन दोनों के बीच स्थित चेतना के सागर को चकनाचूर कर दिया। अध्याय 28 परिवार का भयंकर आक्रोश, एक अप्रत्याशित अतिथि। पिताजी, मैं इस बार आत्मा भक्षण भूमि पर गया था और मैंने लियो चांगशेंग की हालत देखी। वह अधिक से अधिक 1 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। उसके बाद उसकी आत्मा भस्म हो जाएगी और फिर मैं उसका सर्वोच्च दिव्य शरीर, उसका मूल प्राप्त कर सकूंगा। बहुत खूब ट्यांकी, जब तुम दिव्य शरीर प्राप्त कर लोगे तब तुम सम्राट बनने के मार्ग पर चल पाओगे। इसलिए तो ज्योतिषी ने तब कहा था, मेरे बेटे ट्यांकी में सम्राट बनने की क्षमता है। हाँ। ये कहने के बाद ली जुएजी और उनके बेटे ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ भयानक हो गया है, कुछ भयानक हो गया है। उसी क्षण ली परिवार का एक सदस्य घबराकर अंदर भाग आया। कुलपति, युवा कुलपति, कुछ भयानक घटित हुआ है। क्या हुआ? आप हद से ज्यादा अनुमान लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि मैं और मेरे पिता महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे हैं? ली ट्यांकी ने उग्रता से कहा, दाव, उद्धरण चिन्ह। कुलपति, नहीं कुलपति, युवा स्वामी जुबान और एल्जो की आत्मा की पट्टियां टूट गई हैं। क्या? असंभव। अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मुझे मौके पर ही जान से मार डालने के लिए दोष मत देना। युवक स्वामी, मैं बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? सोल डेवलेट पवेलियन के एल्डर ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है। ये सुनकर ली जुएजी और उनका बेटा तुरंत मुख्य हॉल से निकलकर सोल डेवलेट पवेलियन की ओर दौड़ पड़े। एक पल के बाद सोल डेवलेट पवेलियन पहुंचने पर दोनों ने ली वेनिक्सुआन की टूटे हुए सोल डेवलेट को देखा। ली ट्यांकी क्रोधित होकर दहाड़ा, कौन? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत किसने की? हालांकि ली जुएजी का दिल टूट गया था, फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से शांत रही। एल्डर जो अर्ध सम्राट स्तर के द्वितीय विशेषज्ञ थे, उन्हें मौके पर ही मार देना, जिससे उन्हें भागने का कोई मौका न मिले, एक गलती थी। हत्यारे के पास कम से कम 6 स्तर या उससे ऊपर के अर्ध सम्राट के बराबर शक्ति होनी चाहिए। अनाथ, शांत हो जाओ। अपने पिता को हत्यारे का पता लगाने दो। जो कोई भी परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मरने का पछतावा करवा दूंगा। बोलने के बाद ली जुएजी ने अर्ध सम्राट क्षेत्र का प्रयोग किया। अपनी उच्चतम साधना स्तर के साथ पीठ में टूटी हुई आत्मा की पट्टिका को पकड़ा और उसके मूल का पता लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, असंभव, मैं हत्यारे की उपस्थिति को कैसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? ये कैसे संभव है? क्या ये सम्राट स्तर का प्राणी हो सकता है? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सदमे से जम गए। हिस, एक महान सम्राट? इस निर्जन महाद्वीप में पहले कभी कोई महान सम्राट हुआ था क्या? तभी ट्यांकी ने दाव से पूछा, पिताजी, क्या आपको इसका एहसास नहीं हो रहा है? मैं केवल स्थान का पता लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ली जुएजी ने मैंने ढंग से उत्तर दिया। ये पहली बार था जब उसने खुद को इतना शक्तिहीन और असहाय महसूस किया था। आखिर ये व्यक्ति कौन है? ये ली परिवार का विरोध क्यों कर रहे हैं? अफसोस। ट्यांकी, चलो पहले जुबान एर और बूढ़े मास्टर सू के शव वापस लाते हैं। दूसरी ओर लियो बेक्सुआन और लिंगर पहले ही ब्रह्मांड संप्रदाय में लौट चुके हैं। फेंग शियाओ तुरंत आगे आई और चिंता से दाव से पूछा, ऐसा है? सब ठीक है? क्या आप में से कोई घायल हुआ है? लिंगर लियो बेक्सुआन से उतरी और जल्दी से दाव को जवाब दिया, भाभी, मैं और मेरा भाई ठीक है। हमने तो 2 बदमाशों को मार भी डाला है। ये सुनकर सभी लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ था। लियो बेक्सुआन केवल सबको पूरी प्रक्रिया का वर्णन कर सकती थी। ये सुनकर अगत्यान ने बार बार कहा, ली परिवार, अब तुम्हारे लिए निराशा का समय आ गया है।
तब जियान चांगकिंग और अन्य लोगों ने कहा, बड़े भाई अब हमें किसे मारना चाहिए, हम ये जानने के लिए बेताब हैं। कुछ देर सोचने के बाद लो बेक्सुआन ने दाओ को जवाब दिया, अगर हमें अगले 3 परिवारों के ऐसे कोई सदस्य मिलते हैं जिन्हें हम मार सकते हैं तो हमें उन्हें सीधे मार देना चाहिए। जब ली जुइजी और उनके बेटे ने ली वेनिक्सुआन और ओरजू को पाया तो कई याओ जानवर उनके शवों को कुतर रहे थे। क्रोधित होकर ली तियानकी ने कई याओ जानवरों को खून से लथपथ धुंध में बदल दिया और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ली वेनिक्सुआन और उसके साथी के शवों को इकट्ठा किया। फिर उसने दाओ को जोर से आदेश दिया, परीक्षण पर्वतों में मौजूद सभी याओ जानवरों को नष्ट कर दो। जी हाँ युवा स्वामी। फिर दर्जनों लोग पहाड़ों की गहराई में चले गए। अपने गुस्से को दबाते हुए ली तियानकी ने पूछा, पिताजी क्या आपने कुछ देखा है? ली जुइजी ने धीरे से उत्तर दिया, यह हत्यारा बहुत शक्तिशाली है। एलजू द्वारा अपनी सबसे शक्तिशाली विधियों का प्रयोग करने के बाद भी वह एक ही बार में पराजित हो गया। ये कौन हो सकता है? अनाथ बच्चे, जुआन ए के पिछले कुछ दिनों के ठिकाने की जांच के लिए किसी को भेजो। हत्यारे का पता लेते ही जल्दबाजी मत करना, मुझे तुरंत सूचित करना, वह बहुत ताकतवर है और मैं अगले ग्रुप को कार्रवाई के लिए भेजूंगा। सिस्टम चेक इन करो। दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया। मेजबान को 160 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। विले 80 वर्षों तक मैं और जियाओ ही साथ रहेंगे। वर्तमान में होस्ट पर काम चल रहा है। लेस देन AI = 153 ग्रेटर देन समन लेस देन। सर्वोच्च क्षेत्र स्तर 1, सर्वोच्च क्षेत्र 2 स्तरीय, सर्वोच्च लोक का तीसरा स्तर, सर्वोच्च क्षेत्र स्तर 4, सर्वोच्च क्षेत्र स्तर 5। दिन मेजबान और फेंग जियाओ फ्यूजन प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। 80 वर्षों की साधना में 5 स्तरों की उन्नति बुरा नहीं है। जैसे जैसे उनका क्षेत्र उन्नत होता गया, जियान चांगकिंग, बुरियल लो लिंगर, मुक्यांकियान, लेवुडो और अन्य लोग भी सर्वोच्च क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गए। दिन मेजबान को सर्वोच्च लोक में सफलतापूर्वक प्रवेश करने पर बधाई। आपके शरीर के भीतर लघु जगत का निर्माण हो गया है। लघु जगत मेजबान का अनुसरण करता है। प्रेम में सुधार किया जा रहा है और इसे धीरे धीरे परिपूर्ण बनाया जा रहा है। छोटी सी दुनिया। हाँ खेती करो आदिम अराजकता उत्पत्ति शास्त्र सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचता है, जो एक छोटी दुनिया है जिसकी खोज की जा सकती है। ये सोचते ही लो बेक्सुआन का दिमाग हिल गया और वह वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वह एक दूसरी दुनिया में प्रकट हुआ जिसमें उसने स्वयं को सृष्टिकर्ता देवता के रूप में महसूस किया। ये दुनिया फिलहाल सिर्फ 1000 मील की परिधि में फैली हुई है और कुछ पेड़ों, चट्टानों और एक छोटी सी धारा के अलावा फिलहाल यहाँ और कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि स्मॉल वर्ल्ड के रूपांतरण में अभी लंबा समय लगेगा, इसलिए वह अंदर ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी ही बाहरी दुनिया में लौट आया। ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय, आप कह रहे हैं कि किसी ने ली जुएजी के पोते और उसके रक्षकों की हत्या कर दी? दी गुहे ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ संप्रदाय प्रमुख, हमारे जासूसों के अनुसार ली तियानकी ने कल रात गुस्से में आकर अपने आदमियों को पूरे परीक्षण पर्वत श्रृंखला में मौजूद याओ जानवरों का सफाया करने का आदेश दिया। ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय ग्रैंडर ने दाव को उत्तर दिया, हाँ बढ़िया वार, ली जुएजी दिन भर से मुझे निशाना बना रहा था। ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय, यीन और यांग अजीब हैं हम। वैसे ग्रैंडर, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन था? ये स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि ली जुएजी ने व्यक्तिगत रूप से जांच की और स्रोत का पता लगाया, लेकिन फिर भी वह हत्यारे की पहचान का सटीक पता नहीं लगा सके। ऐसे में जिसने ये कदम उठाया है उसके पास या तो कोई अमूल्य खजाना है या वह एक सम्राट राज्य का सदस्य है। चोटी अंत के गुरुजी, क्या एक कदम ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय ने उठाया है? कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये परिवार और ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय परेशानी खड़ी कर सकते हैं तो यह मेरे ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के लिए अच्छी बात होगी। महामहिम, ये परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करें और यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है संप्रदाय प्रमुख, मैं अभी जाता हूँ। हाँ दादाजी, अच्छा हुआ कि ली वेनिक्सुआन की मृत्यु हो गई। बस अफसोस की बात यह है कि उनके बड़े भाई ड्रैगन वू की मृत्यु नहीं हुई। ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय प्रमुख के हॉल में शाहीपुत्र ने उत्साहपूर्वक कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह। शेन शियाओटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओते जिनबिन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें फिर भी एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कैसा रहेगा अगर जिनबिन तुम दादाजी की तरफ से ही परिवार के पास जाओ? दादाजी, पोते को आज व्यक्तिगत रूप से कुछ काम है और हो सकता है कि वह आपकी जगह ना पाए। अरे अतिथि, आप यहाँ क्यों आए हैं? दादाजी, पोते को फिलहाल ये बात आपसे गुप्त रखनी होगी, लेकिन अगर ये सफल हो जाता है तो मेरा नास्तिक सम्राट संप्रदाय उन दोनों को पीछे छोड़कर ज्ञानवान महाद्वीप की नंबर 1 शक्ति बन जाएगा। बहुत खूब, तो फिर पोते तुम आगे बढ़ो और कर दो, शेन शियाओटिया ने हार्दिक भाव से कहा। फिर पोता विदा लेगा। ये कहकर इंपीरियल सन मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। ब्रह्मांड संप्रदाय के भीतर लो बेक्सुआन, फेंग शियाओ और लिंगर एक पत्थर की मेज पर बैठकर चाय पी रही थी। अचानक अगत्यान प्रकट हुए और चिंतित होकर बोले, युवा स्वामी, कोई आया है। इनमें से एक कह रहे हैं जो ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय के 8 फैल हैं। नास्तिक सम्राट संप्रदाय, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले मेरे दूसरे और तीसरे भाई को जाकर देखने के लिए कह देते हैं, फिर हम एक योजना बनाएंगे। शाबाश युवा स्वामी। जैसे ही अगत्यान जाने ही वाले थे, ब्रह्मांड संप्रदाय के भीतर एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय का शाही पुत्र आ गया है। हम ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से अनुरोध करते हैं कि वे प्रकट होकर उनसे मिले। अध्याय 29। तुम खुद को क्या समझते हो? एक पल के बाद बुरियल और लेवुडो यूनिवर्सल सेक्ट के द्वार पर पहुंचे और दाव से पूछा, आप हमारे यूनिवर्सल सेक्ट में क्यों आए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा के पुत्र से इस तरह बात करने की? राजा के पुत्र की सेवक ने चिल्लाकर कहा। शाही पुत्र ने अपने सेवकों को रोककर कहा, मुझे आपके संप्रदाय प्रमुख से कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। कृपया अपने संप्रदाय प्रमुख को शीघ्र मुझसे मिलने के लिए बुलाएं। बुरियल क्योंकि कुछ बोलने ही वाले थे कि वो बेक्सुआन की आवाज गूंज उठी। चूंकि वे यहाँ है तो उन्हें अंदर आने दो। चलो चलते हैं, मेरा बड़ा भाई चाहता है कि तुम अंदर जाओ। लेवुडो दाव को अंदर जाने के लिए कह रहा है। जैसे ही इंपीरियल सन अंदर कदम रखने ही वाला था, कॉर्लियस एम्परर के आफिया जहां कोई ने अचानक उसे पुकारा। फिर उसने दाव को एक संदेश भेजा, महामहिम, यहाँ कोई जाल बिछा हो सकता है, आपको उसे बाहर आने देना चाहिए। उनके बोलने के बाद उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड संप्रदाय में गूंज उठी। यह आपके ब्रह्मांड संप्रदाय के लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे शाही पुत्र स्वयं हमारे पास आए हैं। क्या आपको उनका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए? अरे तो तुम सब नास्तिक सम्राट संप्रदाय के लोग आए चूहों का झुंड हो। लो बेक्सुआन की आवाज दूर से आई। अहंकारी, मैं सम्राट का पुत्र मूल रूप से तुम्हें मेरे पीछे आने का मौका देना चाहता था ताकि तुम्हारा ब्रह्मांड संप्रदाय भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। चूंकि तुम्हें अपने भले की समझ नहीं है तो अपने नास्तिक सम्राट संप्रदाय का पूर्णतः नाश होने दो। क्या तुम हमें अपने पीछे चलने पर मजबूर करोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय को गायब कर सकते हो सिर्फ कुछ लोगों के दम पर? उसके बोलते ही लो बेक्सुआन सबके सामने आ गया। उसके पीछे फेंग शियाओ और अन्य लोग भी आ गए। उन्हें देखते ही शाही पुत्र का सारा ध्यान फेंग शियाओ और मुक्यांकियान पर केंद्रित हो गया। उसने लो बेक्सुआन की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उन दोनों को ध्यान से देखने लगा। पास ही खड़े बूढ़े होंग ने जल्दी से पुकारा, शाही पुत्र, शाही पुत्र। होश में आने पर इंपीरियल सन ने कहा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अगर आप उन्हें मेरे हवाले कर दे तो मैं आपके यूनिवर्सिटी के सदस्यों की जान बख्श दूंगा। आपका क्या कहना है? लो बेक्सुआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और इसके बजाय होंग से कहा, मुझे आश्चर्य है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, आप पहले परिवार के रजू। ये सुनकर ओरहोंग का चेहरा एकदम से बदल गया और वह चिल्लाया, तुम्हें कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है? ली वेनिक्सुआन और अन्य लोग। इस मौके पर ओरहोंग ने सीधे इंपीरियल सन को दाव कहकर पुकारा।
अच्छा नहीं राजकुमार भागो, इतना कहकर उसने शाही पुत्र को पकड़ा और उड़ गया। समूह को भागते देख लुओ बेक्सुआन ने उनका पीछा करने की जल्दी नहीं की। सिस्टम ने पहले ही एक अवरोध खड़ा कर दिया था, इसलिए उनके लिए भागना नामुमकिन था। शाही पुत्र अभी असमंजस में था, उसने जल्दी से दाव से पूछा, बूढ़े हम क्यों भाग रहे हैं? उन्हें तो भागना चाहिए था। महामहिम, ये वेनिक्सुआन और उनके रक्षक एलजू को ब्रह्मांड संप्रदाय द्वारा मार दिया गया। बूढ़े होम ने उसे जल्दी से समझा दिया। क्या? तब शाही पुत्र को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने चिंता से कहा, बूढ़े होम जल्दी करो जल्दी करो। टकराना। एडाहॉन और इंपीरियल सोन के बैरियर से टकराने पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। यहाँ एक अवरोध है, लगता है वे तैयार थे। आप सब एक तरफ हट जाए, मैं इसे तोड़ दूंगा। एडाहॉन ने सभी को पीछे हटने का निर्देश दिया। हालांकि उनके अनगिनत हमलों के बावजूद सुरक्षा घेरा छूता रहा और एडाहॉन को एहसास हुआ कि शायद आज उनकी मृत्यु होने वाली है। महामहिम, शीघ्र ही संकट संकेत भेजे। मैंने इसे भेजा, लेकिन ये जा नहीं रहा है। इंपीरियल सन का हैरान कर देने वाला जवाब। ये खत्म हो गया, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। वीर चिल्लाए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी ताकत आने वाली लड़ाई के लिए बचा कर रखता। अगर तुम हम सबको मार डालोगे तो शायद हम बच निकल सके। लुओ बेक्सुआन की आवाज गूंजी और उनका समूह भले ही एडाहॉन और अन्य लोगों के पीछे पहुंच चुका था। एडाहॉन ने पीछे मुड़कर लुओ बेक्सुआन के सामने हाथ जोड़कर कहा, हमने आज आपको नाराज किया है। हमें आपके संप्रदाय से कोई शिकायत नहीं है। यदि आप क्षतिपूर्ति कर सकते हैं तो क्या हम जा सकते हैं? हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? लुओ बेक्सुआन ने पलटवार किया। आपका क्या मतलब है? कृपया समझाएं। 70 साल पहले लुओ परिवार के मामले, लुओ परिवार के उस बच्चे का पीछा किया जाना आप इतनी जल्दी भूल गए। तुम लुओ चांगशेंग के बेटे हो, इसलिए तो तुमने ली वेनिक्सुआन और ली परिवार के बूढ़े मास्टर जू की हत्या कर दी। लेकिन मैं तो 10 साल पहले ही ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय में शामिल हुआ था और 70 साल पहले लुओ परिवार के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं उसे मार डालूंगा। लुओ बेक्सुआन ने शाही बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मुझे रोकोगे? यह हे हुन, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। शाही पुत्र ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफसोस, ये कर्म का चक्र है महाराज, मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। बड़े तियान, उसे मार डालो। 3 परिवारों ने पहले हमारे लुओ परिवार के बेटों की हत्या की थी, अब हमारी बारी है। जी हाँ युवा स्वामी। हे बूढ़े गुरु हॉन, मुझे बचाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे दादाजी ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय के हैं। संप्रदाय के गुरु, आप मुझे नहीं मार सकते। शाही पुत्र ने घबराकर चिल्लाया, दाव उद्धरण चिन्ह। उसकी अनदेखी करते हुए एडोतियान ने सीधा हमला कर दिया। क्वासी एम्परर रीम के एक ही प्रहार से इंपीरियल सन और उसके अन्यायी खून की धुंध में तब्दील हो गए, उनका एक भी बाल नहीं बचा। ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय की आध्यात्मिक पट्टिका की स्थापना। स्नैप। आत्मा की पट्टिका के टूटने की आवाज से शिष्य चौंक गया, जो अभी भी उड़ रहा था। उसने अपनी आंखें मिली और जाकर देखा कि वास्तव में जो चीज टूटी हुई थी वो इंपीरियल सन की स्पिरिट टैबलेट थी। भयभीत होकर वह संप्रदाय प्रमुख के हॉल की ओर भागा और दौड़ते हुए चिल्लाया, कुछ भयानक घटित हुआ है। तुम्हारा नाम ओरहोंग है ना? हालांकि तुमने कहा था कि तुम लुओ परिवार के मामलों में शामिल नहीं हो, लेकिन तुम मेरा रहस्य जानते हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। लुओ बेक्सुआन के बोलने के बाद उसने कार्रवाई करने की तैयारी की। रुको, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी मां कहाँ है तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? क्या? ये सुनकर लुओ बेक्सुआन ने एक भयानक आवाज उत्पन्न किया और तुरंत एडाहॉन के सामने प्रकट हो गई। तभी एडाहॉन को लुओ बेक्सुआन के आतंक का एहसास हुआ। एक शक्तिशाली सम्राट स्तर 2 के विशेषज्ञ के रूप में वह भय से भर गया था। बताओ, मेरी मां कहाँ है? क्या मैं आपको बताने के बाद जा सकता हूँ? अगर तुम मुझे बता दो और फिर मुझे दिव्य आत्मा का चिन्ह लगाने दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, या तुम न बताने का विकल्प चुन सकते हो। मैं तुम्हें अपंग करके सीधे तुम्हारी आत्मा की खोज भी कर सकता हूँ। बात एक ही है, चुनाव तुम्हारा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ। फिर ओरहोंग ने बोलना शुरू किया। एक बार ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय में मैंने ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय की बातें सुनी। संत और एक बुजुर्ग के बीच बातचीत। आपकी माँ मुजुआन को 70 साल पहले गिरफ्तार किए जाने के बाद से संत ने उन्हें उत्तरी सागर के दफन रसातल में कैद रखा हुआ है। वे अंत्येष्टि देवता रसातल की दुष्ट शक्ति का उपयोग करके तुम्हारी माँ की मानसिक स्थिति को नष्ट करना चाहते हैं और उसके मुंह उसके सर्वोच्च रहस्य में दिव्य शरीर के दिव्य स्वरूप पर कब्जा करना चाहते हैं। धिक्कार है, संत ने मेरी माँ को धमकाने की हिम्मत की, मैं उसे मार डालूंगी। वाह, युवा स्वामी माता अभी भी जीवित हैं। एडोतियान खुशी से रो रहे थे। लुओ बेक्सुआन ने खुद को शांत किया और फिर एडाहॉन से दिव्य आत्मा को मुक्त करने का अनुरोध किया। उस पर दिव्य आत्मा का चिन्ह लगाने के बाद उसने दाव से पूछा, क्या आप जानते हैं कि दाव का दफन रसातल कहाँ है? महाराज, ये बूढ़ा सेवक समझता है। उद्धरण चिन्ह। दिव्य आत्मा से चिन्हित होने के बाद लुओ बेक्सुआन एक ही विचार से अपनी जान ले सकता है, इसलिए समय वो खुद को एक बूढ़ा सेवक कहता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं और हमें वहां ले चलो। ये कहने के बाद लुओ बेक्सुआन ने दाव में कहा, आपसे मुझे केवल संप्रदाय के गुरु कहकर बुलाओ और तुम्हें खुद कोई बूढ़ा नौकर कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, संप्रदाय के गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। इसके बाद लुओ बेक्सुआन ने अंतरिक्षयान निकाला और सभी के सवार होने के बाद अंतरिक्षयान उत्तरी सागर के दफन रसातल की ओर तेजी से बढ़ गया। बकवास, मेरे पुत्र की रक्षा के लिए 8 बुजुर्ग मौजूद है, भला उसकी मौत कैसे हो सकती है? शेन शियाओटिन गुस्से से बड़बड़ाते हुए आत्मा की गोलियों के भंडारण कक्ष की ओर उड़ गया। जब उसने अपनी आंखों से शाही पुत्र की टूटी हुई आत्मा की पट्टिका देखी तो उसने मुंह पर खून थूक दिया। उस क्षण उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, मानो वह पल में 10 साल से अधिक बुरा हो गया हो। शाही पुत्र की आत्मा की पट्टिका उठाते ही वह कांप उठा और सम्राट क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। शिखर की दिव्य चेतना। वे ये पता लगाना चाहते थे कि इंपीरियल सन आखिरकार कहाँ गिरा था, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। ली वेनिक्सुआन और अन्य लोगों के विपरीत इंपीरियल सन ने अपने पीछे एक बार तक नहीं छोड़ा, इसलिए उसके बारे में कुछ भी पता लगाना संभव था। धिक्कार है, हॉन कुई कहाँ है? वो कहाँ चला गया? वो मरा क्यों नहीं? शेन शियाओटिन गुस्से से दहाड़ उठा। अध्याय 30 एकमात्र छद्म सम्राट माता पुत्र का पुनर्मिलन। ली वेनिक्सुआन और बॉर्डरलेस एम्परर के इंपीरियल सन की लगातार हत्याओं की खबर तेजी से कान प्रांत में फैल गई। पूरे ऋषि शहर में इस बात की चर्चा गूंज रही थी कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसने एक ही समय में 2 महाशक्तियों को नाराज कर दिया था। इसी समय ली जुएजे और उनका बेटा ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय में पहुंचे। संप्रदाय के गुरु शेन, क्या आप हत्यारे की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? इस व्यक्ति ने हमारे कनिष्ठों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी है। हमें आशा है कि संप्रदाय प्रमुख शेन हमें जानकारी देंगे ताकि हम इस व्यक्ति को ढूंढ सके और वेनिक्सुआन और जिनबिन का बदला जल्द से जल्द ले सके। ली जुएजे ने गुस्से में कहा, दाव उद्धरण चिन्ह। हाय कुलपति, इस आदमी की तरीके तो कमाल के हैं, इसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। कितना घिनौना, मेरे बेचारे पोते का शव तक नहीं मिला। शेन शियाओटिन का हृदयहीन उत्तर, ये व्यक्ति सचमुच घिनौना है। जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे हम निश्चित रूप से उसकी खाल उतार देंगे। ली तियान की ने भी दाव कहकर अपनी सहमति जताई। तो फिर अनाथ, हम पहले चलते हैं। संप्रदाय प्रमुख शेन, कृपया हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। ये कहकर ली जुएजे और उसका बेटा उड़ गए और ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय से गायब हो गए। अभी कितनी दूर है? पूरी रात का सफर तय करने के बाद लुओ बेक्सुआन ने एडाहॉन से चिंतापूर्वक पूछा। संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट करने में शायद 2 घंटे और लगेंगे। एडाहॉन ने समय की गणना करने के बाद तुरंत उत्तर दिया। फैंग जियाओ ने लुओ बेक्सुआन की बेचैनी को महसूस किया। वो पास आई, उसका हाथ पकड़ा और दाव को दिलासा देते हुए बोली, माँ ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे।
इस समय चिंता के अलावा लुओ बेक्सुआन थोड़ा झिझक भी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाव का सामना कैसे करे या उसके साथ कैसे तालमेल बिठाए। जैसे जैसे वे दफन खाई के करीब पहुंचते गए, प्रत्याशा और भय की यह विरोधाभासी भावना और भी प्रबल होती गई। ठीक है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। सिस्टम लॉग इन करो। दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। मेजबान को एक दाव कंपेनियन लेजीविन प्राप्त करने के लिए बधाई। दाव कंपेनियन लेने के बाद आपका और आपके होस्ट का रियूम स्थायी रूप से बढ़ जाएगा। संक्षेप में, आपका रियूम हमेशा आपके होस्ट के रियूम के बराबर रहेगा, जिससे आप वास्तव में निष्क्रिय सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दाव कंपेनियन लिंक पिल। तो फिर साइन इन करने के बाद मुझे अपने कल्टीवेशन पॉइंट को 2 भागों में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इससे मैं अजय नहीं हो जाऊंगा? फिर लुओ बेक्सुआन ने दाव कंपेनियन की गोली निकाली और फेंग शियाओ को दे दी। फेंग शियाओ ने यह नहीं पूछा कि यह क्या है और बस उसे निकल लिया। दिन दाव कंपेनियन कनेक्शन पर सफलतापूर्वक सेवन किया गया। कनेक्शन लक्ष्य फेंग शियाओ। शियाओ, क्या तुम घबरा रही हो? तुम जल्द ही अपनी सांस से मिलने वाली हो। ये कहना झूठ होगा कि मैं घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन अभी इसके बारे में न सोचें। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी माँ को सुरक्षित वापस लाया जाए। फेंग शियाओ ने दाव को जवाब दिया। लुओ बेक्सुआन ने शर्माते हुए कहा, दरअसल मैं भी काफी घबराई हुई थी, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। दोनों ने फिर कुछ नहीं कहा और बस एक पर खड़े होकर दूर तक देखते रहे। ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय का एक गुप्त कमरा। संप्रदाय के गुरु शेन, मैं आपके पोते के मामले पर भी खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप अत्यधिक दुखी नहीं होंगे और शैतान सम्राट और अपने महत्वपूर्ण मामलों में देरी नहीं करेंगे। वक्ता काले वस्त्रों में लिपटा हुआ एक व्यक्ति था, जिसे एक शैतानी आवाज कर रही थी, जबकि उसके सामने ईश्वरहीन सम्राट संप्रदाय खड़ा था। संप्रदाय प्रमुख शेन जियाओटिन। राक्षस दूत, आपका नाम लॉर्ड डेमन सम्राट है। निश्चिंत रहें, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। प्रतियोगिता 10 दिनों में शुरू होगी, बाकी सब आप पर निर्भर है, लॉर्ड डेमन सम्राट। हाँ, अच्छा। संप्रदाय प्रमुख शेन, निश्चिंत रहें, ड्रैगन क्लिफ घाटी, जहाँ भव्य प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, को दानव सम्राट ने आत्मा चुराने और रक्त भक्षण करने वाले एक गुप्त तंत्र में जकड़ लिया है। उस समय जब 100 युवा प्रतिभावानों का चयन हो जाएगा, तो शैतान सम्राट तुरंत उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए महान वेतन को सक्रिय कर देगा और फिर काले वस्त्रधारी दानव दूत ने आगे बोलना बंद कर दिया। बहुत खूब, तो मैं दानव सम्राट को शिखर पर सुरक्षित वापसी की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे किया अपना वादा निभाएंगे। शेन चियाओटिन ने अपने हाथ जोड़कर कहा, दाव उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के गुरु शेन, निश्चिंत रहें, दानव सम्राट आपको सम्राट बनने में अवश्य सहायता करेंगे। जब दानव सम्राट उच्च लोक में लौटेंगे, यदि आप उनके साथ जाने के इच्छुक हैं, तो आप मेरे दानव देवों की 11वीं दानव सेनापति बन सकते हैं। बहुत अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर शेन चियाओटिन गुप्त कमरे से निकल गई। फिर काले वस्त्रधारी दानव दूत एक अलग स्थान पर प्रकट हुआ, जो शैतान सम्राट द्वारा ऊपरी क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल होने और निर्जन महाद्वीप में भाग जाने के बाद बनाया गया लघु संसार था। वो यहाँ एक सदी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है और अब जाकर इस दुनिया के सम्राट क्षेत्र में पहुंचा है, जो अभी भी ऊपरी क्षेत्र में उसके शिखर से बहुत दूर है। इसलिए सम्राट लोक में लौटने के बाद उसने शाही श्रेणी की आत्मा चोरी करने वाली रक्त भक्षण करने वाली सनी का उपयोग करके इस दुनिया की 100 विलक्षण प्रतिभाओं के सार को अवशोषित करने की योजना बनाई। चिबलर ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अतीत के शिखर अनंत लोक में वापसी की। स्वर्गीय बंजर भूमि महज एक छोटी दुनिया है। स्वर्गीय बंजर भूमि की सम्राट आरोहण ने अमर लोक की यात्रा भी नहीं की। इसके बजाय त्यानलान क्षेत्र 3000 लघु लोकों पर शासन करता है, जो कि शैतान सम्राट द्वारा उल्लिखित उच्च क्षेत्र है। भगवान दानव सम्राट काले वस्त्रधारी आकृति ने काले रंग की आकृति के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, काले कपड़े पहने एक आदमी अंधेरे से बाहर निकला। उसके लंबे धधकते लाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके भावहीन चेहरे पर हत्या के इरादे से भरी हुई आंखें थी। उस व्यक्ति को प्रकट होते देख काले वस्त्रधारी दानव दूत ने आगे कहा, दानव सम्राट शेन चियाओटिन पूरी तरह से तैयार है और भव्य प्रतियोगिता 10 दिनों में शुरू होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। शैतान सम्राट ने दाव की प्रशंसा की। शैतान सम्राट की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरे स्वामी, क्या आप सचमुच शेन चियाओटिन को महान सम्राट बनने में मदद करेंगे? ये सुनकर मो झाटियन जोर से हंसा और फिर बोला, महान सम्राट? इस राज्य का यह मामूली छद्म सम्राट खुद को महान सम्राट कहने की हिम्मत कैसे करता है? कोई में बैठे कुछ मेंढकों को कैसे पता चलेगा कि उनके तथाकथित सम्राट लोक से ऊपर ये लोग हैं, संसार लोक, अमर लोक, असीम लोक, तात्यान लोक, मेत्यान लोक, दिव्य दाव लोक, शून्यतम वापसी लोक और सच्चा सम्राट लोक। एक मामूली सम्राट क्षेत्र का व्यक्ति सोचता है कि वो डोमिनेटर में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। कितना हास्यास्पद है। हा। मो झाटियन के बोलने के बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने तुरंत दाव की चापूसी करने का अवसर लपक लिया। भगवान दानव सम्राट शक्तिशाली है, निम्नलोक ज्ञानी चीटियों का झुंड है, वे उच्च लोक की विशालता को कैसे जान सकते हैं? ठीक है, अगले कुछ दिनों तक शेन चियाओटिन पर कड़ी नजर रखना। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो, समझे? हाँ, मैं समझ गया। संप्रदाय के गुरुजी, हम पहुंच गए हैं। उत्तरी सागर बस आगे ही है। बूढ़े मास्टर होम ने लुओ बेक्सुआन से आदरपूर्वक कहा, दाव उद्धरण चिन्ह। लुओ बेक्सुआन ने ऊपर देखा और उसे एक विशाल समुद्र दिखाई दिया, जिसकी सतह शांत और स्थिर थी, एकदम खामोश। दफन रसतल कहाँ है? लुओ बेक्सुआन ने दाव से पूछा। अंक प्रमुख के पास लौट जाओ, यह उत्तरी सागर के केंद्र में समुद्र तल पर स्थित है। ठीक है, धन्यवाद। तीनों परिवारों को नष्ट करने के बाद मैं तुम्हारा दिव्य आत्मा चिन्ह हटा दूंगा। उस समय तुम तय कर सकते हो कि रुकना है या जाना है। ये सुनकर अडहॉम ने तुरंत उत्साह से कहा, धन्यवाद संप्रदाय के गुरुजी। एक अगरबत्ती जलने के बाद समूह उत्तरी सागर के केंद्र में पहुंच गया। अंतरिक्षयान को सुरक्षित स्थान पर रखने और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाने के लिए साधना तकनीक को सक्रिय करने के बाद समूह समुद्र तल की ओर बढ़ गया। बेहाई का पानी बर्फीला ठंडा है और बुरी आत्माएं जो आसानी से किसी के दिमाग को नष्ट कर सकती है, वहां बेतहाशा घूमती है। जब लुओ बेक्सुआन ने ये दृश्य देखा, तो अचानक उसका दिल जैसे किसी चीज से जकड़ गया हो। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी मां को इतने अंधेरे और दुष्ट स्थान में 17 वर्षों की कठिनाइयों को सहने के लिए किस प्रकार की इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ी होगी। ये सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने फैसला किया कि अपनी मां को वापस लाने के बाद सेंटेंस की बारी होगी। अंत के गुरु, सामने दिख रही वह खाए अंत्येष्टि देवता की खाए है। एडहॉम ने एक कथा खाई की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, उतर जाओ। ये कहने के बाद लुओ बेक्सुआन ने नेतृत्व संभाला और खाई की तलहटी की ओर चल बढ़ा। इस समय बुरियग और एबिस की तलहटी में मौजूद मुजियान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे अपनी ओर आती हुई एक जानी पहचानी सांस महसूस हुई। अजीब बात यह थी कि 17 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। जब उसने ऊपर देखा, तो उसे थोड़ी ही दूरी पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। सफेद कपड़े पहने और उसे मिलती जुलती शक्ल वाला एक लड़का धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अध्याय 30वां को बचाना, सफलता सम्राट क्षेत्र। आप कौन हैं? मुजियान ने कांपती हुई आवाज में दाव से पूछा। ये देखकर कि लड़का उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, उसने जल्दी से फिर कहा, और करीब बताओ, यहाँ एक सैनिक घिरा है। उसके बोलने से पहले ही लुओ बेक्सुआन ने फॉर्मेशन में प्रवेश किया और उसके सामने घुटने टेक दिए। कौन? तुम कौन हो? मुजियान ने दाव से फिर पूछा। माँ, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा तुम्हें बचाने आया है। लुओ बेक्सुआन ने लाल आंखों से कहा। क्या तुम जुबान आए हो? मेरे बच्चे जुबान आए? मुजियान पहले से ही रो रही थी, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जुबान जिंदा है और अब उसके सामने खड़ी है। ये कहने के बाद मुजियान किसी तरह उठ खड़ी हुई, लुओ बेक्सुआन के पास गई, उसे कसकर गले लगाया और सिसकते हुए बोली, भगवान का शुक्र है, जुबान अभी भी जिंदा है, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी माँ का प्यार महसूस करते ही लुओ बेक्सुआन की झिझक पूरी तरह से गायब हो गई।
दाव ने आगे कहा, माँ आपने इतने वर्षों में बहुत कष्ट सहा है, आपके बच्चे के यहाँ होने से मैं अब आपको और कोई कष्ट नहीं सहने दूंगा। इसी क्षण मुजुआन ने अचानक लुओ बेक्सुआन को मुक्त किया और दाव से कहा, जुआनर जल्दी करो और निकल जाओ। एक बार ये फॉर्मेशन सक्रिय हो जाए तो तैक्सुआन सम्राट संप्रदाय को इसका आभास हो जाएगा। तुम्हें जल्दी निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। माँ मेरी बात सुनो, मैं फॉर्मेशन में प्रवेश कर रहा हूँ। तैक्सुआन सम्राट संप्रदाय को इसका पता नहीं चल सकता, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी घर ले जाऊंगा। नहीं जुआनर, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हारी माँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम्हें जीवित रहना होगा। और हाँ, तुम्हारे पिता दक्षिणी क्षेत्र के आत्मा भक्षण करने वाले देश में कैद हैं। अगर संभव हो तो तुम जल्द से जल्द उनसे मिलने जाओ, तुम्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। माँ आपने कहा कि पिताजी अभी भी जीवित हैं? लुओ बेक्सुआन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुजुआन ने सिर हिलाया। लो जांगशेंग के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा चिंता से भर गया। माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा और फिर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। सुवन कोई फायदा नहीं, जब तक बाहर से इस सुरक्षा घेरे को तोड़ा नहीं जाता मैं बाहर नहीं निकल सकता। अगर तुम सुरक्षा घेरा तोड़ भी दोगे तब भी तैक्सुआन सम्राट संप्रदाय तुम्हारा पीछा करेगा। अपनी माँ को भूल जाओ, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। माँ यकीन मानिए, क्या आप मेरे साथ पिताजी को लेने नहीं आना चाहती? मैं ठीक है। तुरंत ही मुजुआन ने अपना मन शांत किया और लुओ बेक्सुआन ने उसे होंगमेंग लघु जगत में भेज दिया और वह गठन से बाहर निकल गई। समूह के सामने पहुंचने के बाद उसने कहा, चलो पहले बाहर चलते हैं, और फिर समूह समुद्र की ओर उड़ गया। तैक्सुआन सम्राट संप्रदाय, हे संत, आपको क्या लगता है कि वो गद्दार कब तक टिक पाएगा? सवाल पूछने वाला व्यक्ति दिलहीन था। पंत के गुरुजी, उनकी हालत को देखते हुए शायद वह एक और साल भी जीवित नहीं रह पाएंगी। ठीक है, आपको जल्द से जल्द दिव्य शरीर उत्पत्ति प्राप्त करनी होगी। साथ ही हाल ही में बाहर जाते समय सावधान रहें। ली परिवार और बॉर्डलेस एम्परर सहित दोनों के सदस्यों की हत्या हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति हम तीनों को निशाना बना रहा था। जी हाँ, सनतनी संप्रदाय गुरु की शिक्षाओं का पालन करेगी। अंतरिक्ष यान में सवार होने के बाद लुओ बेक्सुआन ने मुजुआन को होंगमेंग स्मॉल वर्ल्ड से मुक्त कर दिया। मुजुआन उस समय कुछ अचंभित थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल अपने बच्चे को बल्कि और दोबारा दिन का उजाला देखने की उम्मीद ने उसकी आशा को फिर से जगा दिया। पास ही खड़ी लुओ बेक्सुआन ने अनंत संबंध की गोली निकाली और उसे मुजुआन को दे दी ताकि वह उसे ले सके। मुजुआन ने उसे नहीं लिया, बल्कि कहा, जुआनर तुम्हें इसे माँ को देने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास ही रखो। उद्धरण चिन्ह, मेरी साधना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मैं अब तक केवल अपने ताइजुआन दिव्य शरीर की बदौलत ही जीवित बचा हूँ। औषधीय गोली मेरे लिए बेकार है। माँ मेरी बात सुनो, पहले इसे खा लो, फिर हम बात करेंगे। लुओ बेक्सुआन के आग्रह को देखकर और अपने मन की शांति के लिए मुजुआन ने अंततः अनंत संबंध की गोली निकली। जैसे ही औषधीय गोली उसके पेट में गई, मुजुआन के साधना स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। चिशोधन क्षेत्र शिखर, मेरिडियन ओपनिंग दायरे का शिखर, युवानदान क्षेत्र चोटी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, सर्वोच्च क्षेत्र 2 स्तरीय, अंततः क्षेत्र सर्वोच्च क्षेत्र के दूसरे स्तर पर स्थिर हो गया। मुजुआन ने उसकी साधना के स्तर को भांप लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे में कुछ खास बात है। इससे पहले कि वह इस बारे में सोच पाती, लुओ बेक्सुआन ने सबको अपने पास बुला लिया। फिर उन्होंने फेंग शियाओ का हाथ पकड़कर कहा, माँ यह आपकी बहू फेंग शियाओ है। 70 साल पहले फेंग परिवार ने ही मुझे गोद लिया था। इसके बाद लुओ बेक्सुआन ने फेंग परिवार के साथ बिताए अपने समय का संक्षेप में वर्णन किया। शियाओ, मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। मुजुआन मुस्कुराया और जवाब दिया, फिर आगे बढ़कर फेंग जियाओ का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी बहू। सुवानर को उस समय बचाने के लिए फेंग परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। लुओ बेक्सुआन ने दाव को फिर से पुकारा, लिंगर इधर आओ और उसे आंटी कहो। लुओ लिंगर उत्साह से दौड़ती हुई आई, मुजुआन के पैर से लिप गई और धीरे से बोली, आंटी मैं लिंगर हूँ। जब मुजुआन ने उसे आंटी कहकर पुकारा तो वह मुस्कुराई, लुओ लिंगर को गोद में उठाया और फिर लुओ बेक्सुआन की ओर हैरानी भरे भाव से देखने लगी। माँ लिंगर दूसरे चाचा की बेटी है, चांगे की बेटी। चांगे अभी भी जीवित है और उनकी एक बेटी है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये कहने के बाद उसने लिंगर को और भी कसकर गले लगा लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लुओ चांगे और उनकी पत्नी लापता है तो उनके चेहरों पर चिंता के भाव दिखाई दिए। अंतरिक्ष यान दक्षिणी क्षेत्र में स्थित आत्मा भक्षण करने वाली भूमि की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान पर लुओ बेक्सुआन ने मुजुआन को जियान चांग किंग, लेइवुडो, मोकियान ज्ञान और ब्यूरियल के से परिचित कराया। इतने सारे युवा प्रतिभावानों को अपने बेटे को भाई कहते देख मुजुआन को गर्व का अनुभव हुआ। पास ही खड़े अल्दतियान फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि अल्दतियान शारीरिक पुनर्निर्माण के कारण मुजुआन उसे पहचान नहीं पाए और हैरानी से उसे देखती रही। ये देखकर अल्दतियान तुरंत आगे बढ़े और झुककर बोले, लुओतियान युवा स्वामी जी को प्रणाम। मैं उस समय युवा स्वामी जी की रक्षा करने में सफल रहा, कृपया मुझे दंडित करें युवा स्वामी जी। लुओतियान आप अंतर्तियान हैं, कृपया जल्दी उठिए, आप जुआन को बहुत बुरा महसूस करा रहे हैं, उसने कहा और जल्दी से आगे बढ़कर अल्दतियान को उठने में मदद की। इसके बाद सभी ने मुजुआन से हाल की घटनाओं के बारे में बातचीत की और लिंग रक्स और मुजुआन को जोर से हंसा देती थी। उस रात लिंगर ने मुजुआन के साथ सोने की जिद की। दूसरों की तुलना में मुजुआन उसे माँ जैसा एहसास कराती थी। वो केवल 6 साल की थी और उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक नए दिन की शुरुआत होती है और वे अब दक्षिणी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जो आत्मा भक्षण भूमि से बस एक कदम दूर है। सिस्टम चेक इन दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया। मेजबान को 150 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। विले दिन, फ्यूजन जारी है। सर्वोच्च क्षेत्र का 7वां स्तर, सर्वोच्च क्षेत्र स्तर 10, अत्यंत चरम क्षेत्र, अर्थ सम्राट क्षेत्र स्तर 1, अर्थ सम्राट राज्य की जोड़ी, अर्थ सम्राट साम्राज्य 54 दिन, पहले से ही होस्ट मौजूद है, सम्मेलन पूर्ण हुआ। पलक झपकते लुओ बेक्सुआन की साधना अर्थ सम्राट क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गई, ठीक उसी तरह जैसे फेंग शियाओ ने दाव साथी के साथ कुछ भी न करते हुए जीत हासिल की थी। इसी बीच मदर मुजुआन, लिंग इट, लेइवुडो और अन्य सभी ने अर्थ सम्राट क्षेत्र स्तर 1 में सफलता प्राप्त कर ली। सभी ने अपने साधना स्तर में तेजी से सुधार महसूस किया और यह जानकर कि दाव फिर से लुओ बेक्सुआन ही है, उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। केवल मुजुआन ही पूरी तरह से अचंभित थी, क्या उसने एक ही रात की नींद में 8 लोगों को पार कर लिया था? उसके बेटे ने उसे किस प्रकार की दिव्य औषधि दी थी? जल्द ही समूह आत्मा भक्षण भूमि पर पहुंच गया। जब मुजुआन ने लुओ चांगशेंग को देखा तो वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। लुओ चांगशेंग बेहद उत्साहित था, उसने हमेशा सोचा था कि मुजुआन मर चुकी है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह मुजुआन को फिर से जीवित देखेगा। जब इस बात का पता चला कि लुओ बेक्सुआन उनका बेटा है तो एक कठोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह लुओ बेक्सुआन का बहुत ऋणी है। और समय बर्बाद किए बिना लुओ बेक्सुआन ने उसी विधि का उपयोग करके लुओ चांगशेंग को फॉर्मेशन से बाहर निकाल दिया। फिर उन्हें इन्फिनिट लिंक पिल दी गई और लुओ चांगशेंग का स्तर सफलतापूर्वक सम्राट स्तर के पहले स्तर तक पहुंच गया। अपने ही दायरे को महसूस करते हुए लुओ चांगशेंग की सबसे बड़ी इच्छा दिशी शहर लौटकर बदला लेने की थी। फिर लुओ चांगशेंग और अल्दतियान ने अतीत की यादें ताज़ा की और एक दूसरे को यंगलोड और अंतर्तियान कहकर संबोधित किया। जब देर हो गई तो वह उठा, मुजुआन को उठाया और जल्दी से कमरे में वापस चला गया। अपने हंसमुख और मनोरंजक पिता को देखकर लुओ बेक्सुआन मुस्कुराया और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अध्याय 32 स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय का विनाश, दूसरे चाचा की वापसी। 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता शुरू होने में 6 दिन शेष है और कैंग प्रांत में अधिक से अधिक सेनाएं एकत्रित हो रही हैं और जो अभी तक नहीं पहुंची है वे पहले से ही रास्ते में हैं। इस बीच ड्रैगन क्लिफ वैली में फाइटिंग एरेना का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रोडिजी के सभी सदस्य प्रसिद्धि हासिल करने और मशहूर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनके लिए नरक के द्वार तक ले जाएगी।
इस समय जंगली दानव पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में भूसे की टोपी पहने दो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे लुओलिंग के माता पिता लियो चांगगे और लिन मियाओशान थे। ली परिवार के पीछा करने वालों को चकमा देने के बाद उन्हें पता चला कि दाओलिंग एक ली परिवार अपने पैतृक घर वापस ले गया है। इसलिए वे दोनों 3 दिन पहले दिशी शहर में घुसपैठ कर गए। पूछताछ करने पर पता चला कि ली परिवार वास्तव में एक 5 या 6 साल की बच्ची को वापस ले आया था और उसे लुओ परिवार के पैतृक घर में नजरबंद करके रखा हुआ था। लेकिन कुछ समय पहले ही एक किशोर उसे ले गया था। बाद में उन्हें पता चला कि वह लड़का यूनिवर्सिटी का साइक मास्टर था और वह साइक वाइल्ड डायमंड माउंटेन्स में कहीं स्थित होना चाहिए, इसलिए वे दोनों उसकी तलाश में आए। लुओ बिक्सुआन के जगने के बाद उसने फेंग शियाओ को परेशान नहीं किया, जो कल रात पूरा थका हुआ था, इसलिए उसने हमेशा की तरह साइन इन किया। सिस्टम चेक इन दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। बधाई हो मेजबान, आपको एम सर्विंग्स फ्राइड चिकन प्राप्त हो गया है। अरे बाप रे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बस इतना ही। यदि आप इस सिस्टम को नहीं चाहते हैं तो इसे वापस ले लें, मैं तुम्हें अपने सितारे दे दूंगा। इस बारे में और अधिक सोचे बिना लुओ बिक्सुआन ने खुद को ठीक किया और डेक पर चली गई, जहां जियान चाम की लिंक एयर रेलिंग पर झुकी हुई आगे देख रही थी। लुओ बिक्सुआन ने वो फ्राइड चिकन निकाला जिसे उसने अभी साइन इन किया था और वे दोनों जल्दी से दौड़कर गए, उसे पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। लुओ बिक्सुआन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह सूखी चावल की जोड़ी में शामिल हो गया। उन तीनों ने बड़े चाव से खाना खाया। तुम लोग क्या खा रहे हो? मोक्यान ने बाहर आते ही दाव से पूछा, जब उसने उन तीनों को बड़े चाव से खाते हुए देखा। बहन क्यान आओ और खाओ, ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है, लिंगर ने खुशी से चिल्लाकर कहा। पल भर में 3 ड्राई राइस क्रू 4 ड्राई राइस क्रू बन गया। तभी एक अंतरिक्ष यान ने उनका रास्ता रोक दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और बोला, युवा मित्रों, आप किस संप्रदाय से हैं? क्या आप ही 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं? चारों ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, फिर अपने सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया, मैं स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय से हूँ। हे महापुरुष, आपकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए मैं आपको अपने स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया क्रुद्ध न हो। स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय लुओ बिक्सुआन को तुरंत दिलचस्पी हो गई। क्या उन्होंने पहले उसे मारने के लिए लोगों को नहीं भेजा था? वह अभी तक उनके पीछे गया भी नहीं है और पहले ही उनसे उसका सामना हो गया है। फिर उसने दाव से कहा, स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय में शामिल होना असंभव नहीं है, बशर्ते तुम मेरे चौथे भाई को हरा सको। स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय ग्रैंडनगर ने उन पर एक नजर डाली और महसूस किया कि वे केवल जीवन और मृत्यु के स्तर पर थे। उन्हें पता था कि सर्वोच्च स्तर 3 पर होने के कारण वे उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। मुझे बस इतना करना है कि उन्हें कुछ समय के लिए संप्रदाय में वापस लाकर प्रशिक्षित करना है और फिर सफलता प्राप्त करने से पहले उनकी साधना को आत्मसात करना है। आज सम्राट साम्राज्य बस आने ही वाला है। दाव ने तुरंत कहा, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हारने का क्या मतलब होता है। आओ, मैं तुम्हें 4 चालें दिखाता हूँ, चौथे भाई। उसके बोलने की अंतिम सांस ही हुई थी कि अगले ही पल उसे लुओ बिक्सुआन के पैरों में पटक दिया गया। ऐसा करने वाला जियान किंग था। भाई, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? लुओ बिक्सुआन खड़ा हुआ, ताली बजाया और बोला, देखो मुझे। ये कहने के बाद उसने हेवनली स्वॉर्ड सीक्रेट सेट को लात मारी। ग्रैंडनगर ने जहाज को लात मारी, जिससे वही जोरदार धमाके के साथ सामने वाले जहाज से टकरा गया, जिससे तुरंत ही सभी लोग चौंक गए। तुरंत ही दोनों पक्षों के सभी लोग देख पर आ गए। सुवर्ण, क्या हुआ? मुजियान ने पहुंचते ही दाव से पूछा। माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी मुलाकात एक सचिव से हुई थी जिसने पहले मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था। लुओ बिक्सुआन की बातें सुनकर मुजियान तुरंत क्रोधित हो गई और उसने घोषणा की कि वह जाकर उसका बदला लेगी। लुओ चांगशिंग ने झट से उसे पकड़ लिया और कहा, महोदय कृपया शांत हो जाइए, मुझे इसे संभालने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। लुओ चांगशिंग, तुम मरे नहीं। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। ये स्वर्गीय तलवार पवित्र संप्रदाय की आवाज थी। संप्रदाय प्रमुख, तलवार तोड़ने वाला। तलवार टूट गई तो ये तुम थे, तुमने मेरे बेटे को तंग किया। लुओ चांगशिंग ने दाव से सवाल किया, तुम मरे क्यों नहीं? अच्छा है, अगर मैं तुम्हें आज ही पकड़ लूं और ताइशुआन सम्राट संप्रदाय को सौंप दूं तो सम्राट संप्रदाय का गुरु मुझे जरूर अच्छा इनाम देगा। हाँ, मुझे हराओगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपने क्वासी एम्परर यून कोर और अपने आसपास के उन सैनिकों के झुंड के साथ। ये कहने के बाद लुओ चांगशिंग ने तुरंत जियान पर हमला कर दिया। उसने लंबे समय से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए अपनी ताकत आजमाने का यही सही समय था। माँ, क्या पिताजी ठीक है? लुओ बिक्सुआन ने दाव से पूछा। चिंता मत करो जुआन, तुम्हारे पिता युवावस्था में तियानहुआन महाद्वीप के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हालांकि वे जियान से एक स्तर नीचे थे, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अपनी माँ की यह बात सुनकर लुओ बिक्सुआन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से दूसरी तरफ वार किया, जिससे हेवनली स्वॉर्ड सीक्रेट सेट के बाकी सभी सदस्य खून की धुंध में बदल गए। जब जियान ने देखा कि गुप्त संगठन के सभी लोग दुखद रूप से मर गए हैं, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पता चला कि उनमें सबसे शक्तिशाली लुओ चांगशिंग नहीं बल्कि उसका बेटा लुओ बिक्सुआन था। जैसे ही उसकी विभाजित आत्मा को भेदा गया, लुओ चांगशिंग ने तुरंत दानव नाशक भले से उसकी छाती को भेद दिया। अपनी मृत्यु को निश्चित पाकर उसने लुओ चांगशिंग को भी अपने साथ नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन जब उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा ली तो एक ही दाव तलवार की शक्ति ने उसकी खोपड़ी को भेद दिया, जिससे उसकी दिव्य चेतना नष्ट हो गई। स्वॉर्ड ब्रोकन ने आक्रोश का भाव प्रकट किया, सीधे जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। मामला सुलझने के बाद लुओ बिक्सुआन और उनके समूह ने वहां ज्यादा देर नहीं बिताई बल्कि यूनिवर्सिटी की ओर आगे बढ़ गए। इस समय ली परिवार का एक गार्ड ली तियांकी को कुछ रिपोर्ट कर रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? बहुत खूब। लुओ चांगगे पिछली बार बच निकला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आने की हिम्मत करेगा। चलो लुओ चांगगे को मार डालते हैं, सफल होने पर हमें बड़ा इनाम मिलेगा। युवा स्वामी, क्या हमें कुलपति को सूचित करना चाहिए? गार्ड ने दाव को याद दिलाया। उसे बताने की क्या जरूरत है? लुओ चांगगे तो बस एक संस्था का साधक है, मैं उसे आसानी से संभाल सकता हूँ। हर छोटी मोटी बात के लिए मेरे पिता पर निर्भर मत रहो। हमें उनकी बोझ बांटना सीखना चाहिए। युवा मालिक सही कह रहे हैं, मैंने सबक सीख लिया है। ठीक है, चलिए कुछ और संत लोग विशेषज्ञों को बुलाते हैं और तुरंत रवाना होते हैं। जंगली दानव पहाड़ों में सार्वभौमिक संप्रदाय के द्वार के बाहर। पतिदेव, सब लोग कहाँ हैं? लिंगर कहाँ गई? वो तो बहुत छोटी है, लिन मियाओशान ने कहा। वे आधे दिन से ब्रह्मांड संप्रदाय में इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। वे चिंतित होने लगे थे। उन्हें आखिरकार एक सुराग मिला था, लेकिन क्या फिर से सुराग मिलना बंद हो जाएगा? शनक, चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करते हैं, लिंगर ठीक हो जाएगी। लुओ चांगगे ने लिन मियाओशान को दिलासा दिया। दाओ, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। लुओ चांगगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आने की हिम्मत करोगे। देखते हैं आज तुम कहाँ भाग सकते हो। कुछ ही देर बाद आवाज के स्वामी ली तियांकी लुओ चांगगे और दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट हुए। अच्छा नहीं है, लुओ चांगगे ने हैरानी से कहा। फिर दाव की ओर मुड़कर बोला, शान एक, मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोके रखूंगा, तुम बस भाग जाओ, समझी? नहीं मेरे पति, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर हमें मरना ही है तो हम साथ साथ मरेंगे। हाँ, ली तियांकी जोर से हंस पड़ा और फिर बोला, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। तुम दोनों में से कोई भी आज बच नहीं पाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन सभी को मार डालो और जब हम वापस लौटे तो उनमें से प्रत्येक को एक ब्रेकथ्रू पिल दे दो। ब्रेकथ्रू पिल के बारे में सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी और वे सब लुओ चांगगे और उसके साथी की ओर दौड़ पड़े। लुओ चांगगे और उनके साथी संघ क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर थे। जीवन और मृत्यु क्षेत्रों के दर्जनों योद्धाओं और 3 संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए वे जल्द ही घावों से भर गए। एक दर्जन से अधिक जीवन और मृत्यु लोगों और एक पवित्र लोक के दुश्मनों को मारने के बाद लुओ चांगगे और उसकी पत्नी इतने थक गए थे कि वे और लड़ नहीं सकते थे। एक दूसरे को देखते ही दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझ गए और ली तियांकी की ओर दौड़ पड़े।
अध्याय 33 तियानकी की हत्या, भव्य प्रतियोगिता का प्रारंभ। दोनों आदमियों को अपनी ओर बढ़ते देखी तियानकी मुस्कुराया और बोला, हम तुम लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हो। इतना कहने के बाद उसने एक मुक्का मारा। वह शक्तिशाली और भारी मुक्का लुओ चांग और उसकी पत्नी की ओर बढ़ा। इस हमले का सामना करते हुए दोनों प्रतिरोध करने में असमर्थ थे और निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद हमला उन दोनों पर नहीं हुआ। इसके बजाय एक कोमल लेकिन उग्र और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मेरे माता पिता को चोट मत पहुंचाओ। जब लुओ चांग और उनकी पत्नी ने अपनी आंखें खोली तो लुओ लिंगर उनके सामने प्रकट हुई। अपनी बेटी को दोबारा देखकर वे खुशी के आंसू बहाने लगे। लिंगर ने बड़ी सहजता से हमले को विफल कर दिया, फिर अपने शरीर के भीतर ग्रैंड वॉर एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन की शक्ति का संचार किया और ली तियानकी पर एक जोरदार मुक्का मारा। अपने माता पिता को गंभीर रूप से घायल देखकर उसका दिल सचमुच छूट गया। इस भयानक प्रहार का सामना करते हुए ली तियानकी ने तुरंत अपने सामने एक मजबूत ढाल बना ली। फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब मुक्का ढाल से टकराया तो एक चटकने की आवाज आई और ढाल पर भरमी कागज की तरह चकनाचूर हो गई। फिर ली तियानकी पर एक मुक्का पड़ा जिससे वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। लिंगर एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई, हमलों की बचाव कर दिया और फिर उसे लुओ चांग पर फेंक दिया, लिन म्याओशान और दूसरे व्यक्ति के सामने। लिंगर की ताकत देखकर दोनों दंग रह गए और उन्हें होश में आने में काफी समय लगा, जिसके बाद उन्होंने लिंगर को अपनी बाहों में भर लिया। लिंगर, तुम्हारे माता पिता ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है, दंपति ने खुशी से रोते हुए कहा। पिताजी, माताजी, लिंगर आप दोनों को बहुत याद करती है, लिंगर रोते हुए बोली। उसकी आवाज पहले लोगों को पीटते समय उसके उग्र व्यवहार से बिल्कुल विपरीत थी। दूसरे भाई, क्या सचमुच तुम ही हो? ली तियानकी के डर से निपटने के बाद लुओ चांगशेंग ने दाव से पूछा। तभी लुओ चांग को एहसास हुआ कि लिंग अकेली नहीं आई थी। जब उसने ऊपर देखा और लुओ चांगशेंग को देखा तो शुरुआती हैरानी के बाद उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बड़े भाई आप अभी भी जीवित हैं, ये तो अद्भुत है। इसी क्षण लुओ बेक्सुआन और उनका परिवार भी वहां आया और लुओ चांग और उनकी पत्नी को प्रणाम करते हुए कहा, भतीजा दूसरे चाचा और चाची को प्रणाम करता है। शियाओ ने दूसरे चाचा और चाची का अभिवादन किया। हु दाओ बुरियल किल क्यांग क्यांग चांग किंग दूसरे चाचा और दूसरी चाची का अभिवादन करता है। बहुत खूब, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। सुवर्ण, ये सज्जन तो। सभी के अपना परिचय देने के बाद लुओ बेक्सुआन ने अनंत संबंध की गोली निकाली और उसे अपने दोनों चाचाओं को दे दी। श्रीमान और श्रीमती लुओ चांग ने सोचा कि यह चोटों के इलाज के लिए एक सामान्य दवा की गोली है, इसलिए उन्होंने इसे लेने से इनकार नहीं किया। दायरे को ग्रहण करने और उसमें तेजी से हो रही वृद्धि को महसूस करने के बाद उसने लुओ बेक्सुआन की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। दाओ भतीजे, ये दूसरे चाचा और दूसरी चाची, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। कुछ ही क्षणों बाद दोनों क्षेत्र सम्राट क्षेत्र स्तर 1 पर पहुंच गए, जो ब्रह्मांड संप्रदाय है। क्वासी एम्परर दायरे में 12 लोग शामिल हैं, जिनमें से सभी के पास वास्तविक युद्ध शक्ति है जो दायरे की तुलना में कहीं अधिक है। लुओ बेक्सुआन ने मन ही मन ठान लिया कि अब ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय, ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय और भी परिवार से बदला लेने का समय आ गया है। इसी क्षण लिंगर की कोमल मधुर आवाज सुनाई दी, पिताजी, माताजी, लिंगर अब कितनी अद्भुत हो गई है। अभी अभी पिताजी और माताजी ने वो औषधीय गोलियां ली और भाई ने मुझे भी उनमें से 2 दी। हाँ हाँ, लिंगर कमाल की है, सभी ने बार-बार उसकी प्रशंसा की। तब लिन म्याओशान ने दाव से कहा, भतीजे, लिंगर को बचाने के लिए धन्यवाद, वरना। उसके बोलने से पहले ही लुओ बेक्सुआन ने उसे बीच में ही रोक दिया। दूसरी चाची, आप मेरे साथ इतनी विनम्रता क्यों बरत रही हैं? लिंगर मेरी बहन है, क्या उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य नहीं है? लुओ चांगशेंग ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब हम सब परिवार है तो मेहमानों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? खांसी 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 खांसी। जब सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे और लगभग ली तियानकी के बारे में भूल ही गए थे, तभी वह कोमा से जग गया और बार-बार खांसने लगा, जिससे उनकी बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई। जब ली तियानकी ने लुओ चांगशेंग को देखा तो वह तुरंत ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूख देख लिया हो। असंभव, क्या तुम आत्मा भक्षण भूमि में नहीं थे? तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे दादा को बचाया, क्या ये जायज नहीं है? मेरे पिताजी भला तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? ली तियानकी ने अभी भी असमंजस में रहते हुए कहा। हे, तुम बेवकूफ हो। लुओ बेक्सुआन के बोलने के बाद वह दाव के पास गया और पूछा, क्या ली वेनिक्सुआन तुम्हारा बेटा है? मैंने उसे मार डाला। आपका एक बेटा भी है जिसका नाम ली ड्रैगन वू है, जो एकांतवास में है ना? मैं उसे भी मार डालूंगा। तुम ही हो जिसने मेरे बेटे की हत्या की। नास्तिक सम्राट संप्रदाय तुम्हें इस अपराध से बच निकलने नहीं देगा। नास्तिक सम्राट संप्रदाय, आप नीचे जाकर प्रतीक्षा कर सकते हैं। संपूर्ण नास्तिक सम्राट संप्रदाय शीघ्र ही आपके साथ जुड़ने के लिए नीचे आ जाएगा। फिर आप वहां एक और नास्तिक सम्राट संप्रदाय की स्थापना कर सकते हैं। ये कहने के बाद लुओ बेक्सुआन ने उसे हवा में लात मारी, फिर हथेली के प्रहार से उसे खून से लथपथ धुंध में बदल दिया, जिससे आतिशबाजी शुरू हो गई। इन कामों को निपटाने के बाद समूह ने ब्रह्मांड संप्रदाय में प्रवेश किया। आज परिवार का पुनर्मिलन हुआ था और सभी ने जमकर शराब पीने का फैसला किया। दूसरी ओर नास्तिक सम्राट संप्रदाय, जब ली जुएजी को ये खबर मिली कि उनके बेटे की आत्मा की पट्टिका टूट गई है तो वह पूरी तरह से पागल हो गए। हत्यारे को ढूंढने में असमर्थ होने पर उसने अपना क्रोध सोल डबले पवेलियन पर निकाला और पवेलियन में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। इस समय ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय को आत्मसंतुष्टि का अनुभव होने लगा। पहले तो भी वहीन को लगा कि वो व्यक्ति उनके दोनों संप्रदायों को एक परिवार के रूप में तोड़ने आया है, लेकिन अब केवल उसी एक परिवार के सदस्यों की एक के बाद एक हत्याएं हुई हैं, जबकि ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय छूता रहा है। अचानक मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के लिए एक भाग्यशाली सितारा मात्र था। इसके विपरीत शेन शियाओटियो ने हाल ही में इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया है कि हत्यारा है या नहीं। इस समय उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता है। यदि वे इसमें सफल होते हैं तो वे डोमिनेटर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। दिन, होस्ट ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है, बधाई हो होस्ट, आपको दूध का चश्मा मिला है। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है, बधाई हो मेजबान, आपको एक छाता मिल गया है। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है, मेजबान को बधाई। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है, मेजबान को बधाई। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया, मेजबान को 150 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। कई दिनों तक लगातार यूनिवर्सिटी के सदस्य या तो शराब पी रहे थे या वर्षों के अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। लुओ बेक्सुआन ने हाल ही में 150 वर्षों की साधना पूरी की है। प्रणाली, समलन संवर्धन। दिन, होस्ट की प्रक्रिया चल रही है, समलन संवर्धन स्तर। अर्थ सम्राट साम्राज्य 5 गुणित, अर्थ सम्राट साम्राज्य 6 गुना, अर्थ सम्राट क्षेत्र अष्टांगिक, अर्थ सम्राट क्षेत्र 9 गुना। कुछ ही क्षणों में लुओ बेक्सुआन 9वें स्तर क्वासी सम्राट क्षेत्र पर पहुंच गया, जो सम्राट क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। फेंग शियाओ भी 9वें स्तर क्वासी सम्राट क्षेत्र पर पहुंच गया। इसी बीच पिता, माता, दूसरे चाचा चाची, लिंगर और कई अन्य लोग भी सम्राट क्षेत्र के छठे क्षेत्र में पहुंच गए। लुओ बेक्सुआन के समय से ही अगतियान का रवैया वैसा ही था। जब रील ने उसे पछाड़ दिया तो उसने उसे लिंक पिल भी दे दी। मेरे पास फिलहाल 2 इन्फिनिट कनेक्शन पिल्स बची हैं, जो अभी के लिए काफी होनी चाहिए। अब जबकि ब्रह्मांड संप्रदाय मजबूत और सुसज्जित हो चुका है, दोनों पक्षों के साथ हिसाब किताब निपटाने का समय आ गया है। आज 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता का दिन है और सभी लोग अब ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रदाय हॉल में एकत्रित हैं। लुओ बेक्सुआन ने सीधे कहा, पिताजी, दूसरे चाचा, 70 साल पहले 2 गुटों और एक परिवार ने मेरे लुओ परिवार का सफाया कर दिया था। अब दादाजी और हमारे कुलवासियों का बदला लेने का समय आ गया है। अपने परिवार का बदला लेने की खबर सुनकर 17 वर्षों तक अपनी नफरत को दबाए रखने वाले लुओ बंधुओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने दाव से पूछा, जुवानर, आप क्या करने का सुझाव देते हैं? पिताजी, दूसरे चाचा, आज ली वहीन, शेन शियाओटिन और ली जुएजी 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता की देखरेख के लिए ड्रैगन क्लिफ घाटी में उपस्थित रहेंगे।
इसलिए मेरी योजना पहले उनके गढ़ को नष्ट करने की है, फिर ड्रैगन क्लिफ वैली जाकर उनकी 3 सरगनाओं को मारने की है। लेकिन जुबानेट, शेन शियाओटिन और बाकी दोनों ही अनुभवी अर्ध सम्राट स्तर के हैं। ठीक, उनके खिलाफ आपकी क्या संभावनाएं हैं? लुओ चांगबेगी ने चिंता से दाव से पूछा। 10 और 0, मैं 10 अंक दूंगा, वे 0 अंक देंगे, लुओ बिक्सुआ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। अच्छा अच्छा, चलो इसे इसी तरह करते हैं और उन्हें उनकी कुल और वंश के विनाश का दर्द चखने देते हैं, लुओ चांगशेंग भाइयों ने गहरी घृणा के साथ कहा। अपना निर्णय लेने के बाद ब्रह्मांड संप्रदाय के सभी सदस्य अंतरिक्ष यान में सवार होकर अपने पहले लक्ष्य की ओर चल पड़े, ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय। अध्याय 34, 3 परिवारों का क्रमिक विनाश, विलक्षण प्रतिभा का धनी रख के आंसू रोता है। ड्रैगन क्लिफ वैली। इस समय यहाँ हजारों लोग एकत्रित हुए हैं, ये सभी विभिन्न राज्यों और देशों से आए हैं और 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। दी वोहेन, शेन शियाओटिन और ली जुएजी मुख्य मंच पर खड़े होकर प्रतियोगिता के नियमों और शीर्ष प्रतिभागियों के लिए पुरस्कारों के बारे में बता रहे थे। लॉटरी की आवाज के साथ ही 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। ड्रॉ के बाद भाग लेने वाले प्रोडिजी सदस्यों ने बारी बारी से अपने अपने फाइटिंग स्टेज पर कदम रखा और भयंकर लड़ाइयों में शामिल हुए। इस समय शेन शियाओटिन बेहद खुश था, उसने शैतान सम्राट की हर बात मान ली थी, अब उसे बस शैतान सम्राट की सफल होने का इंतजार करना था। तब मैं सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ और दुनिया पर राज कर सकता हूँ। 10,000 संप्रदायों की इस भव्य प्रतियोगिता में कोई विराम नहीं होता, एक मैच के बाद अगला मैच तुरंत शुरू हो जाता है जब तक कि अंतिम 100 का निर्धारण नहीं हो जाता। समय बहुत तेजी से बीतता है। पहले दौर के बाद प्रोडिजी में भाग लेने वाले 30,000 से अधिक प्रतिभागियों में से आधे बाहर हो चुके हैं और शेष प्रतिभागियों ने ड्रॉ के दूसरे दौर की शुरुआत कर दी है। दूसरी ओर लुओ बिक्सुआन और उसका समूह ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के ऊपर पहुंच गया था। सिस्टम द्वारा पूरे संप्रदाय पर एक अवरोध स्थापित करने के बाद बिना ज्यादा कुछ कहे समूह ने सीधे संप्रदाय के हॉल पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के भीतर युद्ध की घंटियां बज उठी, जो शत्रु के हमले का संकेत थी। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत कोई क्यों करेगा? फिर पीछे रह गए कई बुजुर्गों ने उड़ान भरी और हवा में ही लुओ बिक्सुआन और अन्य लोगों के सामने खड़े हो गए। लुओ जामशेंग, तुम मरे नहीं, मु जुयान, तुम भी दफन नसतन में नहीं मरे, दूसरे वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मृत्यु, मैं तुम्हारे ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय को नष्ट किए बिना कैसे मर सकता हूँ? आज मैं अपने लुओ परिवार का बदला लेने के लिए तुम्हारे पूरे संप्रदाय का नरसंहार करूंगा। लुओ जामशेंग ने घातक इरादे से कहा। दाओ, उद्धरण चिन्ह, बदला, देखते हैं कि तुम्हें ये क्षमता है या नहीं। सुवर्ण, तुम मोर्चा संभाले रखो, मैं और तुम्हारा दूसरा चाचा उन्हें अपने हाथों से मार डालेंगे। ये कहने के बाद लुओ चांगशेंग और लुओ चांगबेगी सबसे पहले आगे बढ़े। बुरे क्यू ले और अन्य लोग भी एक एक करके युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के डोंगटियन क्षेत्र स्तर से ऊपर के शिष्य की ओर धावा बोला। बिल्कुल भी समय नहीं है। डोंगटियन स्तर से ऊपर के ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के सभी शिष्य सदस्य मारे गए या घायल हो गए। कुछ गिने चुने अर्ध सम्राट स्तर के सदस्यों के सामने उनके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। लुओ चांगशेंग और उसके साथियों के खिलाफ लड़ने वाले सभी बुजुर्ग भयभीत थे। ये कैसे संभव है? ये सभी अर्ध सम्राट राजा हैं और ये सभी किशोरों की तरह दिखते हैं। महज एक अगरबत्ती जलाने के बाद ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के सभी अर्ध सम्राट स्तर 5 के बुजुर्ग थक चुके थे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय में इतनी दृष्टता दिखाने की? आज मैं तुम्हें यही कुचल दूंगा। उनके पीछे काले वस्त्र पहने भूरे बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति चल रहा था। ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के महान बुजुर्गों ने झुककर उनका अभिवादन किया और कहा, प्रणाम आदरणीय संप्रदाय प्रमुख। ये नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख सम्राट कुंग अर्ध सम्राट क्षेत्र के व्यक्ति थे। उच्चतम स्तर की खेती। सम्राट कुंग के आने के बाद उन्होंने लुओ बिक्सुआन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, तुम मेरे ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय को नष्ट करना चाहते हो? तुम पहले से ही जानते हो, क्यों पूछ रहे हो? अब जब तुमने अपना असली रूप दिखा दिया है तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, लुओ बिक्सुआन ने कहा, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हुए। यदि ऐसा है तो आज मैं ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के लिए आक्रमणकारी शत्रुओं का सफाया करने के लिए एक नरसंहार करूंगा। ये कहने के बाद दिगुन के शरीर से भयानक ज्वालाएं निकली, जो एक विशाल अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गई और सीधे लुओ बिक्सुआन की ओर दौड़ पड़ी। लुओ चांगशेंग और उनके साथियों ने भी आराम नहीं किया और ब्रेंडर्स पर अपने हमले जारी रखे। सामने से आ रहे अग्नि राक्षस का सामना करते हुए लुओ बिक्सुआन ने अपनी ड्रैगन एकांत तलवार निकाली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए अग्नि राक्षस पर कुछ शक्तिशाली तलवार के वार किए। एक भीषण दहाड़ के साथ अग्नि ड्रैगन पल भर में ही गायब हो गया। मैंने तुम्हें कम आंका, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी ताकत है, लेकिन सिर्फ ही मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। सम्राट कुंग के बोलते ही उनके हाथ में एक चमकीली लाल लंबी तलवार प्रकट हुई। फिर उन्होंने तलवार की शक्ति का प्रयोग करते हुए लुओ बिक्सुआन पर हमला कर दिया। ज्वलन तलवार की शक्ति का सामना करते हुए लुओ बिक्सुआन ने डेंटियन पर मौजूद ब्रेंड में छोटी तलवार की शक्ति का उपयोग किया और उसे बाहर की ओर घुमाया। तलवार का एक प्रतीत होने वाला साधारण सा प्रहार दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता था। सम्राट कुंग भय की एक भी आवाज निकालने से पहले ही तलवार के इस प्रहार से नष्ट हो गए। इसी बीच दूसरी तरफ भी लड़ाई अपने अंत के करीब थी। लुओ चांगशेंग और उनके साथियों ने बढ़ती हुई उग्रता के साथ लड़ाई लड़ी और पहली लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की। दाव के घातक हमले के तहत ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के कई वरिष्ठ सदस्य आक्रोश में मारे गए। फिर लुओ चांगशेंग भाइयों ने एक एक करके उनके सिर काट दिए। इसी बीच ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के पीछे एक आकृति पूरी गति से भाग रही थी। ये व्यक्ति सिंदनी थी, जो मुजुआन की दिव्य शरीर ओरिजिन को हत्याना चाहती थी। दरअसल मुजुआन की दिव्य चेतना ने सिंदनी का पता लगा लिया था। उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह भागते समय उसकी भयभीत और दयनीय अवस्था देखना चाहता था। काफी कुछ देख लेने के बाद मुजुआन यही पल सबके सामने प्रकट हो गई। आए हुए व्यक्ति को देखते ही सिंदनी तुरंत जमीन पर घुटने टेक बैठी। उसने दया की भीख मांगते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे मत मारो। मैं अब से आपकी बात मानूंगा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुजुआन ने शांत भाव से कहा, मेरे बिना तुम 10 साल पहले ही मर गए होते। तुम्हें पहले ही 10 साल का जीवन मिल चुका है, इसलिए तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। ये कहने के बाद मुजुआन ने तलवार के एक ही वार से सिंदनी की जान ले ली, फिर मुकर भावहीन होकर चली गई। दिन फीनिक्स सेट ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के खजाने में पाया गया है। फीनिक्स सेट सिस्टम की सूचना सुनने के बाद लुओ बिक्सुआन ताइक्सुआन सम्राट संप्रदाय के खजाने की ओर चल पड़ा। अंततः उसे फीनिक्स सेट प्राप्त हो गया और दूसरों द्वारा खजाने की तिजोरी लूटने के बाद वे ईश्वरविहीन सम्राट संप्रदाय की ओर चल पड़े। अंतरिक्ष यान पर लुओ बिक्सुआन फीनिक्स ने दोनों जहर के लत्ते निकाले और उन्हें लुओ चांगशेंग को सौंप दिया। दाव ने कहा, पिताजी, उस समय इस वस्तु के कारण मेरे लुओ परिवार को 2 संप्रदाय और एक परिवार ने निशाना बनाया था और हम लगभग नरसंहार का शिकार हो गए थे। अब मैं यह वस्तु आपको सौंपता हूँ पिताजी, आपके विचार से हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? सुवर्ण, कहा जाता है कि यह वस्तु सम्राट उत्पत्ति से संबंधित है, क्या तुम इसे नहीं लेना चाहती? पिताजी, मैं महान सम्राट उत्पत्ति के बिना भी सम्राट बन सकता हूँ और आपको भी इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस चीज को नष्ट करना बेहतर होगा। लुओ बिक्सुआन ने दाव को सुझाव दिया। लुओ चांगशेंग ने एक पल सोचा, फिर सीधे ड्रैगन को रख दिया। फीनिक्स के दोनों जर पेंडेंट धूल में मिल गए और फिर अपनी कलाई को लापरवाही से झटकते हुए उत्पत्ति की कुंजी, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी ने साजिश रची थी, पूरी तरह से दुनिया में गायब हो गई। 3 घंटे बाद लुओ बिक्सुआन और उसके आदमियों ने नास्तिक सम्राट संप्रदाय और ली परिवार का भी सफाया कर दिया। इस समय दी वोहिन, शेन शियाओटिन, ली जुएजी और ड्रैगन क्लिफ वैली के ग्रैंडर्स को छोड़कर बाकी सभी प्रतिभागियों को मार दिया गया है। ड्रैगन क्लिफ वैली में इस समय अंतिम मैच के समापन के साथ 10,000 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता में शीर्ष 100 खिलाड़ियों का निर्धारण हो चुका है।
लेकिन इससे पहले कि सब लोग खुशी मना पाते, अचानक एक बदलाव आ गया। पहले जो आसमान बिल्कुल साफ था, वह अचानक पूरी तरह से काला हो गया और ड्रैगन की घाटी में एक तेज हवा चलने लगी। युद्ध मंच पर खड़े सौ युवा प्रतिभाशाली योद्धा रक्त लाल अवरोध से घिरे हुए थे। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर से ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। कई लोग कुछ ही समय तक जीवित रह पाए और फिर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अफरा तफरी में भीड़ ने बैरियर पर हमला करना शुरू कर दिया, जबकि लड़ाई के मैदान के बाहर परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने भी बैरियर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इंपीरियल रैंक की रिक्त पिपासा सनी को वे भेद नहीं सके। एक असफल प्रयास के बाद सभी ने दीवहीन और अन्य लोगों पर संदेह करना शुरू कर दिया। शेन शियाओटियन के अलावा दीवहीन और ली जुईजी भी इस समय असमंजस में थे। आखिर हुआ क्या था? अचानक कुछ समझ आने पर दोनों ने शेन शियाओटियन की ओर देखा और डरते हुए कहा, क्या 10,000 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता को समय से पहले शुरू करने का ही तुम्हारा उद्देश्य है? तुम्हारी मंशा क्या है? शेन शियाओटियन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी हुई और आकाश की ओर चिल्लाए, बाहर आओ काले वस्त्रधारी दानवदूत। अध्याय 35। अंततः महान बदला पूरा हुआ, संसारलोक में प्रवेश। शेन शियाओटियन के शब्दों ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। राक्षस दूत, स्वर्गीय बंजर भूमि पर सैकड़ों वर्षों से कोई राक्षसी जाति नहीं रही है, तो यहाँ कोई राक्षस दूत कैसे हो सकता है? इससे पहले कि कोई और कुछ सोच पाता, एक काली बंदूक तेजी से आई और शेन शियाओटियन के बगल में आकर गिरी। एक गहरी अनुभवी आवाज गूंजी, संप्रदाय के गुरु शेन, आपने इस बार अच्छा काम किया है। दानव सम्राट बहुत संतुष्ट है। एक बार जब दानव सम्राट सारा रक्त शोषित कर लेगा और ठीक हो जाएगा, तो वह सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में आपकी सहायता करने के लिए नीचे उतरेगा। ये सुनकर शेन शियाओटियन ने कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मैं बुरा व्यक्ति दानव सम्राट को अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। क्या शैतान सम्राट? काले वस्त्रधारी दानव दूत की बातें सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग तुरंत भयभीत हो गए। यदि एक साधारण दानव दूत की आभा इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो शैतान सम्राट कितना भयानक होगा। इस समय दीवहीन और ली जुईजी को एहसास हुआ कि शेन शियाओटियन ने बहुत पहले ही अलौकिक दानव जाति के साथ मिलीभगत कर ली थी और शैतान सम्राट उसे सम्राट बनने में मदद करेगा। ये सोचकर दोनों जल्दी से आगे बढ़े और झुककर बोले, दीवहीन ली जुईजी दानव दूत का अभिवादन करते हैं। काले चोगे वाले व्यक्ति ने उन दोनों पर नजर डाली और कहा, बुरा नहीं है, दोअर्थ सम्राट क्षेत्र। ठीक, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक, क्या तुम भी दानव सम्राट की सेवा करना चाहते हो? दीवहीन ली जुईजी के लिए दानव सम्राट की सेवा करना एक सम्मान की बात है। ये सुनकर शेन शियाओटियन को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने तुरंत कहा, राक्षस दूत, ये सब मैंने नहीं किया था। दानव सम्राट ने तो मुझे त्यानहुआन पर शासन करने का वादा भी किया था। अब क्या हो रहा है? ये सुनकर काले वस्त्रधारी दानव दूत ने क्रोधित होकर दाव को फटकारा, संप्रदाय के गुरु शेन, क्या आपको लगता है कि दानव सम्राट को किसी को नियुक्त करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ठीक है, दानव सम्राट अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। संप्रदाय प्रमुख शेन, निश्चिंत रहें। क्या आप दोनों सचमुच दानव सम्राट के लिए काम करना चाहते हैं? दोनों ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, हम दानव सम्राट के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ और यहाँ सबको मार डालो। अगर तुमने अच्छा काम किया तो दानव सम्राट भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। यह क्या तुम नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं। दीवहीन और ली जुईजी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और फिर बिना किसी झिझक के उन्होंने विभिन्न दलों के लोगों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। तुम तीनों ने अलौकिक दानव जाति के साथ साजिश रची है, तुम भयानक मौत मरोगे। चलो हम सब मिलकर उन पर हमला करें और उनसे लड़ें। हाँ, चलो उनसे लड़ते हैं। इसी क्षण शोरगुल का एक कोलाहल उत्पन्न हो गया। रक्तभक्षण सनी के भीतर मौजूद 100 विलक्षण प्रतिभावानों में से अधिकांश पहले ही मारे जा चुके थे। अपने छोटे से संसार में शैतान सम्राट वर्तमान में रक्त ऊर्जा की शक्ति को अवशोषित कर रहा है और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है, जिससे वह शीघ्र ही अमरता के त्रिभुवन स्तर पर वापस आ रहा है। दीवहीन और उसके साथी द्वारा किए गए नरसंहार में विभिन्न गुटों के 10,000 से अधिक लोग पल भर में घटकर 1,000 से भी कम रह गए। जब बचे हुए लोग हताशा में थे, तभी तलवार की रोशनी ने प्रहार किया, जिसने दीवहीन और दूसरे आदमी को सीधे पीछे धकेल दिया। इस संप्रदाय के गुरु पर घात लगाने की हिम्मत कौन करता है? दीवहीन दहाड़ा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लियो बिक्सुआन और उसका समूह ड्रैगन की घाटी के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। लुओ जांगशेंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा, बूढ़े कुत्ते, क्या तुम अभी मुझे पहचानते हो? लुओ जांगशेंग। इस क्षण उसने अपने बगल में मुजुआन को देखा और हैरानी से बोला, ये कैसे संभव है? तुम तीनों बूढ़े कुत्तों, देखो ये क्या है? ये कहने के बाद लुओ जांगशेंग ने दोनों परिवारों के मुखियाओं और पीछे रह गए सभी लोगों को उनके चरणों में फेंक दिया। अपने रिश्तेदार एरिक का सिर देखते ही तीनों तुरंत क्रोधित हो गए। विशेष रूप से ली जुईजी अपने सबसे बड़े पोते ली ड्रैगनो का सिर देखकर इतना स्तब्ध हो गया कि उसने कुंठी उल्टी कर दी। क्या कहते हो तुम तीनों बूढ़े कुत्तों? जब तुमने मेरे लुओ परिवार को घेरकर मार डाला था, तब क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे भी रिश्तेदार और दोस्त हैं? तुम्हारे तीनों परिवार रास्ते में हैं, बस तुम्हारे पुनर्मिलन का इंतजार कर रहे हैं। लुओ जांगशेंग, आज मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा दूंगा, ली जुईजी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। उनकी बातचीत में विराम के दौरान लियो बिक्सुआन ने रक्तभक्षण सनी में प्रवेश किया, शेष 30 सुलक्षण प्रतिभा को अपने हॉर्मोन लघु जगत में समाहित कर लिया और फिर उन्हें रक्तभक्षण सनी से बाहर निकाल लाया। क्या हुआ? अचानक चिरक शक्ति में आई रुकावट को भांपकर अभी अमरता के छठे स्तर पर पहुंचे शैतान सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, कितने निकम्मे लोग हैं, मेरे मंसूबों को बर्बाद करने की हिम्मत किसने की? पिताजी, उन 3 बूढ़े कुत्तों से इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? मैं दादाजी और अपने परिवार का बदला लेने के लिए उन्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद लियो बिक्सुआन ने अपनी तलवार से दीवहीन और अन्य 2 पर वार किया। बिल्कुल नहीं, ये बच्चा 3 राज्यों से भिड़ने वाला है और वो भी 3 अर्ध सम्राट राज्यों से। चोटी। भीड़ में से किसी ने आश्चर्य से चीख मारी। काले वस्त्रधारी दानव दूत ने देखा कि रिक्त पिपासा सनी के अंदर मौजूद सभी लोगों को लियो बिक्सुआन द्वारा बाहर निकाल लिया गया था। उसने शेन शियाओटियन और बाकी दोनों पर चिल्लाते हुए कहा, इसने दानव सम्राट की योजनाओं को बर्बाद कर दिया, इसे मार डालो। ये सुनकर तीनों ने तुरंत कार्रवाई की और लियो बिक्सुआन की तलवार के वार को नाकाम कर दिया। फिर दीवहीन और अन्य लोगों ने लियो बिक्सुआन पर सीधे घातक हमले किए। लियो बिक्सुआन ने अपनी तलवार की शक्ति का उपयोग करके उन तीनों को अपनी ओर खींच लिया और वे सभी अपने मूल स्थान से गायब हो गए। वे कहाँ हैं? वे सब गायब हो गए, वे कहाँ गए? हर कोई सोचने लगा। इसी बीच तलवारों के क्षेत्र में दीवहीन और अन्य 2 ने लियो बिक्सुआन को देखकर कहा, दाओ, इतनी कम उम्र में ही आप सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। कुछ वर्षों में हम निश्चित रूप से आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम बहुत अधीर और अहंकारी हो, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोलने के बाद तीनों ने मुख को हथेलियों के वारों और तलवारों से ताबड़तोड़ हमले किए, जो मानव आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे, और सीधे लियो बिक्सुआन की ओर बढ़े। लियो बिक्सुआन उनके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपनी ड्रैगन सेक्यूजन तलवार को कसकर पकड़ा और अपनी दिव्य श्रेणी की घातक चाल जीरो रिटर्न स्वॉर्ड स्ट्राइक का प्रयोग किया। जीरो रिटर्न स्वॉर्ड स्ट्राइक सब कुछ शून्य पर लौटाता है। दाएं और उससे नीचे के विरुद्ध सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा और शून्य की स्थिति में लौटाएगा। लियो बिक्सुआन द्वारा इस चाल का प्रयोग करने के बाद उन तीनों को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की सारी शक्ति कैद हो गई हो और वे उसका जरा भी उपयोग नहीं कर पा रहे थे। वे अवध के लिए ले जाए जा रहे मेमनों की तरह थे, निराशा से भरे हुए थे और असहाय होकर केवल देख सकते थे क्योंकि हजारों तलवारों के इरादे उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। फिर जीरो रिटर्न स्वॉर्ड स्ट्राइक की स्वॉर्ड इंटेंट ने तीनों के चेतना सागर और दिव्य आत्मा पर आक्रमण किया, उनकी सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया और अंततः पूरी तरह से विलीन हो गई। लियो बिक्सुआन ने पलक झपकते ही तीनों लोगों के सिर काट दिए, फिर अपनी तलवार की शक्ति को त्याग दिया और सबके सामने फिर से प्रकट हो गया।
जब वो प्रकट हुआ तो वहां मौजूद सभी लोग नया सी काम उठे जब उन्होंने उसके हाथों में दी वही और अन्य दो किस्से देखे। इस युवक ने सचमुच अकेले ही अर्ध सम्राट साम्राज्य के 3 सदस्यों को मार डाला। ठीक, क्या वो सम्राट क्षेत्र का है? सुवर्ण, क्या तुम ठीक हो? मू जियान ने लुओ बेक्सुआन को दोबारा प्रकट होते देखा और दाव से पूछते हुए जल्दी से उसकी ओर दौड़ पड़ी। फेंग जियाओ ने पीछा किया। माँ श्याओ, मैं ठीक हूँ, मैंने दादाजी और परिवार का बदला ले लिया है। बाकी बचे बड़े बुजुर्गों का क्या हुआ? तुम्हारे पिता और दूसरे चाचा ने उन सभी को मार डाला है। उस समय लुओ परिवार को घेरकर मारने वाले सभी लोगों को फांसी दी जा चुकी है। म्यू जियान ने उत्साह से कहा। दाव, उद्धरण चिन्ह। दिन, होस्ट को 2 संप्रदायों और एक परिवार का विनाश नामक उपमिशन पूरा करने के लिए बधाई। पुरस्कार, होस्ट की 300 वर्षों की साधना, दिव्य श्रेणी का मार्शल कौशल आदिमारंभिक विश्व विनाश मुट्ठी, अमर श्रेणी का मार्शल कौशल गुना 10, अमर श्रेणी का जादुई कलाकृति गुना 15। हे भगवान, 300 वर्षों की साधना, एक ईश्वर स्तरीय मार्शल कौशल और यहाँ तक कि एक दिव्य स्तरीय मार्शल कौशल और एक जादुई कलाकृति। सिस्टम सभी को एक बड़ा उपकरण उन्नयन देने वाला है। लेस देन AI इक्वल्स 322 ग्रेटर देन प्रणाली लेस देन समलन साधना स्तर। दिन, वर्तमान में होस्ट की प्रक्रिया चल रही है। लेस देन AI इक्वल्स 330 ग्रेटर देन समलन ग्रेटर देन। सम्राट क्षेत्र स्तर 1, सम्राट साम्राज्य 9 गुना, संसार क्षेत्र स्तर 1, संसार क्षेत्र की दोहरी शैली, संसार क्षेत्र पंचांग। दिन, संवर्धन समलन पूर्ण हुआ। जैसे ही लुओ बेक्सुआन ने संसार क्षेत्र में कदम रखा, चेतना के सागर में एक संदेश प्रकट हुआ। पता चला कि सम्राट क्षेत्र की उपस्थित है। संसार लोक, अमर लोक, अनादि लोक, तात्यान लोक, मेत्यान लोक, दिव्यदाव लोक, शून्यतम में वापसी लोक, सच्चा सम्राट लोक। सिस्टम लर्निंग आदिम आरंभ विश्व विनाश मुट्ठी। दिन, मेजबान ने आदिम आरंभ विश्व विनाश प्रथम शिक्षण अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस समय लुओ बेक्सुआन के शरीर में एक प्रबल मुट्ठी की शक्ति प्रवाहित हो रही थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि वह एक ही मुक्के से पूरे त्यानहुआन महाद्वीप को चकनाचूर कर सकता है। अध्याय 36 शैतान सम्राट का अवतरण, महान आपदा का आरंभ। जैसे जैसे लुओ बेक्सुआन का क्षेत्र स्तर बढ़ता गया, फेंग शियाओ भी संसार क्षेत्र स्तर 5 पर पहुंच गई। माता पिता, दूसरे चाचा चाची, लिंगर और ली बुडाओ सभी संसार लोक में पहुंच गए। समूह को ये बात अविश्वसनीय लगी कि वे वास्तव में सम्राट क्षेत्र को पार कर गए थे। उन्होंने संसार क्षेत्र द्वितीय में प्रवेश कर लिया है और अब वे सभी सम्राट क्षेत्र से ऊपर हैं। ये सब लुओ बेक्सुआन की बदौलत संभव हुआ और सभी ने एक बार फिर कृतज्ञता भरी नजरों से उन्हें देखा। लुओ बेक्सुआन को सबकी निगाहों से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने अपनी खूबियों को परखने का फैसला किया और मन ही मन दोहराया। सिस्टम, पैनल खोलो। दिन, होस्ट के लिए पैनल खुल गया है, कृपया इसे चेक करें। मेजबान, लुओ बेक्सुआन। क्षेत्र, पंचांगीय संसार क्षेत्र। शारीरिक बनावट, आदिम अराजकता तलवार शरीर निषिद्ध। साधना तकनीक, आदिम अराजकता उत्पत्ति शास्त्र ब्रह्मांड स्तर, श्वास छिपाने की कला दिव्य श्रेणी। गति तकनीक, ग्रैंड स्वॉर्ड स्टेप ब्रह्मांड स्तर। मार्शल कौशल, होंगमेंग तलवार शास्त्र ब्रह्मांड स्तर, नॉनरक देवता वध दिव्य श्रेणी, तलवार हृदय के आदेश का अनुसरण करती है, दिव्य श्रेणी, देवताओं का विनाश दिव्य श्रेणी, शून्य वापसी तलवार प्रहार दिव्य श्रेणी, आदिमारंभ विश्व विनाश मुट्ठी दिव्य श्रेणी, गुइत्सु तलवार कला स्वर्ग श्रेणी, नीला ड्रैगन मुट्ठी स्वर्ग श्रेणी। जादुई खजाना, होंगमेंग बैंगनी कमल आदिम खजाना, ड्रैगन एकांत तलवार सर्वोच्च शाही श्रेणी, ड्रैगन गर्जना अंगूठी सर्वोच्च अमर श्रेणी। वस्तुएं, 10 श्रेणी की मार्शल कौशल, 15 श्रेणी की जादुई कलाकृतियां, कई बार तला हुआ चिकन, 2 जोड़ी काले मोजे, एक सूटकेस, असीमित कोला आदि। दाव साथी, फेंग जियाओ। क्षेत्र, पंचांगीय संसार क्षेत्र। शारीरिक बनावट, कैसन सिस्टर फीनिक्स बॉडी निषिद्ध। साधना तकनीक, अराजकता पूर्वज फीनिक्स कला ब्रह्मांड स्तर, श्वास छिपाने की कला दिव्य स्तर। गति तकनीक, अराजकता स्वर्ग और पृथ्वी की चरण ब्रह्मांड स्तर। मार्शल कौशल, कैसवॉर्ड कैनन ब्रह्मांड स्तर, हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्राइंग आर्ट दिव्य रैंक, कॉर्ड फॉलिंग डेमन एक्सिबिशन दिव्य रैंक, गुइत्सु स्वॉर्ड आर्ट स्वर्गीय रैंक। जादुई खजाना, कैसग्रीन लूट्स आदिम खजाना, फीनिक्स हिडन स्वॉर्ड शाही सर्वोच्च रैंक, फीनिक्स फ्राई रिंग अमर सर्वोच्च रैंक। आइटम, कोई नहीं। सिस्टम पैनल को देखने के बाद लुओ बेक्सुआन ने कुछ ही दूरी पर खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखा। उसी क्षण काले वस्त्रधारी दानव दूत ने लुओ बेक्सुआन की निगाहें महसूस की और तुरंत पीछे हटना चाहा, जैसे ही वह खिसकने ही वाला था। हालांकि जियान जांग ने भले के एक ही बार से उसे भेद दिया और उसे वहीं पर जकड़ दिया, जैसे काले वस्त्रधारी दानव दूत को तुरंत भय का अनुभव हुआ। लेकिन वह अभी क्रोधित था और दाव से बोला, मेरी अलौकिक दानव जाति जल्दी त्यानहुआन पर हमला करेगी। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम सब उसी क्षण मर जाओगे। जियान जांग उसकी बकवास सुनने में बहुत आलसी था और उसने उसके सिर में गोली मार दी। इस क्षण वहां उपस्थित सभी लोग होश में आ गए और लुओ बेक्सुआन और अन्य लोगों के सामने घुटने टेककर बोले, प्रणाम महान सम्राट। लुओ बेक्सुआन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए सबको उठने में मदद की और फिर कहा, आप सभी प्रतियोगिता के लिए काम प्रांत आए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शेन शियाओटेन और उसके गिरोह ने दानव जाति के साथ मिलीभगत कर ली। आप सब भी पीड़ित हैं। अब जब हालात सामान्य हो गए हैं तो सभी को जल्द से जल्द घर लौट जाना चाहिए। सबकी सुनने के बाद जैसे ही वे जाने वाले थे, ड्रैगन क्लिफ घाटी के ऊपर एक विशाल काला बादल छा गया। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मैं शैतान सम्राट हूँ। तुमने मेरी महान योजनाओं को बर्बाद करने और मेरे राक्षस दूतों को मारने की हिम्मत की। आज तुम सब मरोगे। उसके बोलने के बाद विशाल काले पिन से एक बड़ा हाथ निकला और आसमान से भीड़ पर जोर से गिरा। दूर से किया गया ये तेहरामर लोग का हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसका दबाव उन लोगों को भी पस्त कर रहा था जो अभी बच पाए थे। वे सभी जमीन पर पड़े हुए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे, मानो किसी भी क्षण उन्हें कुचलकर कीमा बना दिया जाएगा। विशालकाय हाथ को करीब आते देख लुओ बेक्सुआन ने तुरंत संसार क्षेत्र के 5 गुना पूर्ण शक्ति वाले हमले आदिमारंभ विश्व विनाश मुट्ठी का प्रयोग किया। मुट्ठियों और हथेलियों के टकराने के बाद सारी दमनकारी शक्ति क्षीण हो गई और जमीन पर दबे हुए लोगों के समूह ने तुरंत राहत की सांस ली। अपने हाथ के प्रहार को विफल होते देख काले रंग में छिपा हुआ शैतान सम्राट, हम जल्द ही फिर मिलेंगे कहते हुए तुरंत गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। इस समय शैतान सम्राट अभी तक असीम अवस्था में वापस नहीं आया था। एक दूसरे पर प्रहार करने के बाद उसे पता चल गया कि अब वो लुओ बेक्सुआन को मार नहीं सकता, इसलिए उसने आगे बिना वहां से चले जाने का फैसला किया। इस बार लुओ बेक्सुआन ने उसकी योजना बिगाड़ दी, इसलिए उसने पहले दूसरे राज्यों में जाकर कई शहरों के जीवों का वध करके चीरक को अवशोषित करने का फैसला किया। चूंकि गुणवत्ता पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने मात्रा से इसकी भरपाई करने का निर्णय लिया। असीम लोक में पुनः प्राप्त होने के बाद वह अपनी अलौकिक दानव जाति की सेना को बुलाकर निर्जन महाद्वीप पर सभी जीवित प्राणियों का संहार करेगा। शायद तब वह एक ही झटके में कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। तात्यान साम्राज्य। ड्रैगन क्लिफ वैली में शैतान सम्राट को जाते हुए देखने के बाद भीड़ अपने शुरुआती सदमे से उबरकर वहां से चली गई। मौत से बार बार बचने के बाद अब वे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहते हैं। लुओ बेक्सुआन और अन्य लोग भी अंतरिक्ष यान में सवार होकर ब्रह्मांड संप्रदाय में लौट आए। आधा महीना और जल्दी बीत गया। दोनों गुटों के विनाश के बाद से कैंग्रांग में उनके द्वारा पहले दमित की गई ताकतें धीरे धीरे फिर से उभर आई हैं। खुले और गुप्त संघर्षों का एक नया दौर शुरू कर दिया है। इस अवसर का लाभ उठाकर नया वर्चस्व स्थापित करने की उम्मीद में संप्रदाय यूनिवर्स की तरफ परिवारों के पुनर्मिलन और बदले की भावना के साथ दिन हंसी और खुशी से भरे हुए हैं। लुओ बेक्सुआन ने भी सभी को दिव्य स्तर का मार्शल कौशल और जादुई कलाकृति वितरित की, जबकि लिंगर ने दिव्य स्तर के दस्तानों की एक जोड़ी का चयन किया और एक हिंसक चोटी के रास्ते पर और आगे बढ़ती चली गई। हाल ही में हुई मुलाकातों में मुझे काफी कुछ मिला है। 5 इन्फिनिट कनेक्शन पिल्स के अलावा जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट हूँ वो है एम्परर ब्रेकिंग पिल।
जो लोग इस उत्पाद का सेवन करते हैं वे सीधे सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि वे जीवन भर सम्राट क्षेत्र में फंसे रहेंगे और फिर कभी उसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। चूंकि सभी लोग पहले ही संसार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वे त्यानहुआन महाद्वीप में अधिकतम 1 महीने तक ही रह सकते हैं। इस समय सीमा से अधिक रहने पर उन्हें जबरन स्वर्गारोहण करना पड़ेगा। उपरी क्षेत्र। इसलिए सभी ने पहले युनझो वापस जाने और फिर आगे की योजना बनाने का फैसला किया। जब समूह अभी युनझो वापस जा रहा था तब तक युनझो, स्वर्ण प्रांत, याओजो और मांझो पहले से ही बहुत खराब स्थिति में थे। उस दिन ड्रैगन की फ्लरी से शैतान सम्राट के पीछे हटने के बाद उसने पिछले 2 सप्ताह अन्य 4 राज्यों में रक्त ऊर्जा का उपभोग करने में बिताए। अब तक लाखों लोग उसके द्वारा बलि के बकरे बनकर खाए जा चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि कान प्रांत के अलावा त्यानहुआन महाद्वीप का शेष भाग तबाह हो चुका है और अंधकार में डूबा हुआ है। असीम लोक में सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त होने के बाद शैतान सम्राट ने चारों महाद्वीपों में तबाही मचाने के लिए अलौकिक दानव जाति की 10 लाख सैनिकों की सेना को बुलाया। वह ऊपरी लोक में लौटने से पहले इस अवसर का उपयोग करके तातियान लोक में शामिल होना चाहता था। इस समय तियान की शहर फैंग परिवार का बैठक कक्ष बुनियाद वैली वह स्थान है जहां थंडर सिटी के लिए परिवार, गुजी डेमन साइट और डिवाइन स्वॉर्ड साइट सहित विभिन्न गुटों के उच्च पदस्थ सदस्य एकत्रित हुए हैं। फैंग परिवार के मुखिया स्वर्थी दानव जाति की सेना तियान की शहर की ओर बढ़ रही है। अब हमारी अगली चाल क्या होनी चाहिए? सांगुया ने दाव से पूछा। उद्धरण चिन्ह। ये अलौकिक दानव जातियां रक्त पिपासु और क्रूर हैं और इनमें से कई जीवन और मृत्यु लोक की शक्तिशाली दानव जातियां हैं। मुझे डर है कि हम इनका लंबे समय तक सामना नहीं कर पाएंगे। लेई बुरी ने आगे कहा। महोदय, वर्तमान स्थिति को देखते हुए त्यानहुआन महाद्वीप के अन्य राज्यों में भी स्थिति शायद कुछ बेहतर नहीं है। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है कि हम तियान की शहर की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। फैंग तियानरंग ने शांत भाव से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। ठीक है, तियान की शहर को अंत तक थमे रखो। दानव जाति के एक सदस्य को मारना कोई नुकसान नहीं होगा, 2 को मारना बहुत बड़ा लाभ होगा। हाँ, चलो उनका पीछा करते हैं। सबसे बुरा तो यही होगा कि हम मर जाएंगे, जो उनके द्वारा बलि चढ़ाए जाने और खाए जाने से बेहतर है। परिषद कक्ष के अंदर सभी लोग एक साथ बोलने लगे और दाव कहने लगे। रिपोर्ट करो स्वामी, दानव जाति की सेना आ गई है। फैंग परिवार का एक सदस्य सूचना देने के लिए दौड़कर अंदर आया। ये लोग इतनी जल्दी यहाँ आ गए, तो चलो इनसे लड़ते हैं। वीर ने आक्रोश से दहाड़ लगाई। ठीक है, तो फिर अब तियान की शहर हम पर निर्भर है। इसका अस्तित्व इसी लड़ाई पर निर्भर करता है। चलो सब लोग शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का सामना करें। इतना कहने के बाद फैंग तियानरंग सबसे पहले उठकर बाहर निकल गया। अध्याय 37 मानव जाति का जवाबी हमला, शैतान सम्राट के विरुद्ध भयंकर युद्ध। जब लुओ बिक्सुआन और उसका समूह युनझो की सीमा में दाखिल हुआ तो उन्होंने दानव सैनिकों के एक समूह को भाग रही मानव जाति का नरसंहार करते देखा। मुझे तुरंत ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शैतान सम्राट इतनी तेजी से कार्रवाई करेगा और इतनी जल्दी राक्षसी सैनिकों को बुलाकर त्यानहुआन पर आक्रमण कर देगा। राक्षस सैनिकों को मारने के बाद उन्हें मानव जाति से पता चला कि राक्षस जाति अब युनझो में उत्पात मचा रही है और अनगिनत लोगों पर नरसंहार किया जा चुका है। ये सुनकर उन्होंने तुरंत अपना अंतरिक्ष यान सुरक्षित रखा और तियान की शहर की ओर तेजी से प्रस्थान किया। इसी बीच फैंग तियानरंग और उसका समूह जो शहर के बाहर पहुंच चुका था, पहले से ही दानव जाति की सेना के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। डोमटियन स्तर की साधना के कारण उन्हें साधारण दानव जाति के सैनिकों के विरुद्ध ज्यादा दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि जब कई दानव जाति के सेनापति उनके साथ शामिल हो गए तो समूह अभिभूत महसूस करने लगा। जैसे जैसे युद्ध जारी है, मानव जाति के साथ लगातार कमजोर होता जा रहा है। 2 दानव जाति के नेताओं को मारने के लिए एकजुट होने के बाद फैंग तियानरंग और उसके साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दिव्य खजाना क्षेत्र के कई बुजुर्ग युद्ध में मारे गए हैं और स्थिति पूरी तरह से दानव जाति के पक्ष में बदल गई है। जब सभी को लगा कि उनका अंत निश्चित है, तभी आकाश से तलवारों की कई तेज रोशनी गिरी और 1 लाख सैनिकों वाली दानव जाति की सेना पल भर में राख में तब्दील हो गई। फिर लुओ बेक्सुआन और उनका समूह उस समूह के सामने उतरा। पिताजी, ससुर जी, हम वापस आ गए हैं। फैंग तियानरंग ने लुओ बेक्सुआन और फैंग शियाओ को देखते हुए बार-बार कहा, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, अच्छा हुआ कि तुम घर आ गए। फिर लुओ चांगशेंग और मुजुयान फैंग तियानरंग के सामने आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, लुओ चांगशेंग मुजुयान फैंग परिवार के प्रति जुबानियत के पालन पोषण के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लुओ चांगशेंग और उनकी पत्नी से निकलने वाली भयावह हवा को महसूस करते हुए फैंग तियानरंग असमंजस में पड़ गए और उसने तुरंत मदद के लिए लुओ बेक्सुआन की ओर देखा। दफनाना माना मुकियांकियान और लेई वुडाओ अपने परिवारों के साथ फिर से मिल गए हैं और इस पुनर्मिलन की खुशी का आनंद ले रहे हैं। लुओ बेक्सुआन ने तुरंत कहा, ससुर जी, ये दोनों मेरे माता पिता हैं, और फिर संक्षेप में अपने बारे में बताया। ये सुनकर फैंग तियानरंग ने तुरंत कहा, साहब अभी बाहर मत रहिए, चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। फैंग परिवार में वापस आकर सभी ने एक दूसरे से अपना परिचय दिया। इसके बाद लुओ बेक्सुआन ने अनंत कनेक्शन गोली निकाली और इसे फैंग तियानरंग, फैंग तियानिक्सिन, ज़ैंगुया, लेई वुडी और मोलिंगलो को दे दी। सदमे के बीच वे पांचों तुरंत संसार क्षेत्र के स्तर 2 पर पहुंच गए। फैंग तियानरंग और अन्य 2 स्पष्ट थे, जबकि अन्य 3 बुढ़िया किल के परिवार के सदस्य थे। हम उनकी साधना को बेहतर बनाने के लिए निश्चित रूप से एक साथ उच्च लोक में जाएंगे, जिससे ब्रह्मांड संप्रदाय को और अधिक युद्ध शक्ति भी मिलेगी। उनकी साधना का स्तर अचानक भयावह ऊंचाई तक पहुंच गया। इस क्षण फैंग तियानरंग और अन्य लोगों को लगा कि वे जय है और उन्होंने कहा कि वे दानव जाति से एक बड़े युद्ध के लिए मिलने जा रहे हैं। दिव्य तलवार संप्रदाय प्रमुख ये देखकर लिन जियानशिंग, ग्रैंड एल्डगे युनजान और अन्य लोग ईर्ष्या से भर गए। लुओ बेक्सुआन ने उनकी निगाहें देखी और दाव से पूछा, पंथ की गुरुलिन, एल्डगे और सभी वरिष्ठों, यदि आप सीधे सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करें तो उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस जीवन में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्या आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? समूह ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उन्होंने दशकों तक साधना करके डोमटियन क्षेत्र तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था और सम्राट क्षेत्र उनके लिए एक कल्पनीय ऊंचाई थी। अगर मैं सचमुच सम्राट स्तर तक पहुंच जाऊं तो क्या होगा अगर मैं बाद में सुधार न कर पाऊं? लुओ बेक्सुआन ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सभी को मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल होना होगा। हमारा आरोहण ऊपरी लोक के बाद तो मेरे लिए स्वर्गीय बंजर भूमि महाद्वीप पर स्थित ब्रह्मांड संप्रदाय का कार्यभार संभालोगे, ऐसा रहेगा ये। इस बूढ़े व्यक्ति की मुलाकात संप्रदाय के गुरु से हुई है। समूह ने एक स्वर में घोषणा की। अच्छा। फिर लुओ बेक्सुआन ने सम्राट भेदन की गोली निकाली और समूह को दे दी। कांपते हाथों से गोली निकलने के बाद वे सीधे सम्राट लोक में पहुंच गए। चोटी। फिर समूह ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बार-बार लुओ बेक्सुआन के सामने सिर झुकाया। लुओ बेक्सुआन ने उन्हें रोकने के बाद दानव जाति को भगाने के विषय पर सभी से चर्चा शुरू की। अंत में सभी ने सर्वसम्मति से इस मिशन को अंजाम देने के लिए 5 समूहों में विभाजित होने का निर्णय लिया। लुओ बेक्सुआन फैंग शिया और शैतान सम्राट के आगमन को रोकने के लिए कान प्रांत लौटा है। दफनाना माना मुकियांकियान, जानगुया मोलिंगलोंग स्वॉर्ड प्रोविंस का समर्थन करती है। लुओ चांगशेंग मुजुयान, फैंग तियानरंग, फैंग तियानिक्सिन युनझो में तैनात है। लुओ चांगगेलिन, मियाओशान और लिंगर जियान चामकिंग दानव राज्य में गए। लेई वुडी, एल्डतियान और लेई वुडा मांझो पहुंचे। इस समय तक सभी 17 संसार लोगों को लामबंद कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य एक ही चक्की में शैतान सम्राट और दानव जाति की सेना का सफाया करना और त्यानहुआन महाद्वीप में शाश्वत शांति बहाल करना था। निर्णय लेने के बाद लुओ बेक्सुआन ने प्रत्येक समूह को एक ज़ेड स्लिप दी और कहा कि अगर शैतान सम्राट प्रकट होता है तो वह जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद सभी अपने अपने कार्यक्षेत्रों की ओर रवाना हो गए। लुओ बेक्सुआन, फैंग शिया और बाकी लोग देर तक नहीं रुके। उन्होंने अपनी अपनी गति तकनीकों का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही यूनिवर्स में लौट आए। जैसे ही प्रत्येक समूह अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा, उन्होंने तुरंत मानव जाति को संगठित किया और अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया।
संसारालोक और उसकी टीम के नेतृत्व में दानव जाति को शीघ्र ही करारी हार का सामना करना पड़ा। यूनिवर्स सेक्ट में वापस आकर लोग ने भी कान प्रीफेक्चर के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट किया ताकि दानव जाति की सेना का सफाया शुरू किया जा सके। सिस्टम चेक इन दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। बधाई हो, आपको कॉस्मिक शटल गेट मिल गया है जो आपको सभी लोगों की यात्रा करने की अनुमति देता है। कूल डाउन अवधि 1 महीना। कॉस्मिक शटल गेट, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अभी अमरलोक और दिव्यलोक में जा सकता हूँ? दिन ठीक है, हालांकि मेजबान की वर्तमान शक्ति को देखते हुए यदि वे वहां जाते हैं तो मेजबान के मारे जाने से पहले वे कॉस्मिक शटल गेट की शीतलता काल को सहन नहीं कर पाएंगे। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। इस तरह 10 दिन बीत गए और दानव जाति की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा जब मांझों के ब्रोकन स्काई पर्वत में गिरी हुई थी। उस दिन लोग सुअन को अचानक ले बुराव से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि शैतान सम्राट मांझों पर उतर आया है। बिना देरी किए लोग सुअन ने फेंग शियाओ को खींचा और ब्रेंड में स्वॉर्ड सेफ का उपयोग करके एक कदम आगे बढ़ाया। कुछ ही क्षणों बाद वे ब्रोकन स्काई पर्वतमाला में प्रकट हुए। सभी समूह वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने ब्रोकन स्काई पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से घेर लिया था। लोग सुअन और उसके साथी के पहुंचने के बाद मानव जाति की सेना ने अपना अंतिम हमला शुरू किया। युद्ध हमेशा क्रूर होता है, लेकिन जब आक्रमणकारी अलौकिक दानव जाति का सामना करना पड़ता है तो हर कोई युद्ध की भावना से भरा होता है, दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। महाजाति दिन में दानव जाति में केवल 20 से कुछ अधिक सम्राट क्षेत्र के दानव सेनापति, लगभग 1 दर्जन संसार क्षेत्र के दानव राजा और दानव सम्राट ही बचे थे जो अनादिकाल की शिखर पर लौट आए थे। मानव जाति की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अपनी खूबसूरत मातृभूमि के लिए लड़ी गई लड़ाई में शुरू से अंत तक एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। अंतिम युद्ध शुरू होने से पहले लोग ने पूरी मानव जाति की सेना को ब्रोकन स्काई पर्वत से पीछे हटने का आदेश दिया। अंतिम युद्ध में भाग लेने पर वे केवल बलि का बकरा बन जाएंगे, उन्हें व्यर्थ में खुद को बलिदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी सेना के पीछे हटने के बाद अंतिम युद्ध शुरू हुआ। लोग और फेंग शियाओ का सामना शैतान सम्राट से होता है। शेष 15 संसार लोक और 5 सम्राट लोक के योद्धाओं ने लगभग 20 सम्राट लोक के दानव सेनापतियों और लगभग 1 दर्जन संसार लोक के दानव राजाओं का सामना किया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू होते ही धरती जोर से कांप उठी। त्यानहुआन महाद्वीप के इतिहास में पहली बार सम्राट स्तर और उससे ऊपर के इतने शक्तिशाली प्राणी एक अराजक युद्ध में शामिल हुए थे। शैतान सम्राट वास्तव में नारीलोक के शिखर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, यहाँ तक कि वो बेक्सुआन का सामना करते समय भी फेंग शियाओ के हमले सहज प्रतीत होते थे। कई बार उनके हमले शैतान सम्राट पर हुए, लेकिन वे उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। 2 तुच्छ मनुष्यों ने शैतान सम्राट का विरोध करने और मेरे 10 लाख राक्षस सैनिकों का संहार करने का साहस किया। आज मैं तुम सबको खा जाऊंगा और फिर तुम्हारी संरक्षित मातृभूमि को जीते जी नरक बना दूंगा। हाँ, राक्षसी राक्षसों के 9 स्वर्ग। शैतान सम्राट द्वारा इस चाल को अंजाम देने के बाद 9 विशालकाय प्रेत राक्षसों ने तुरंत बेक्सुआन और उसके साथी पर हमला कर दिया, जिनमें से कुछ हथेलियों और मुट्ठियों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि अन्य तलवारों और भालों से लैस थे। ये देखकर फेंग शियाओ ने तुरंत डिवाइन रैंक की अंतिम 4 गॉड फॉलिंग डेमन एक्सटिंग्विशिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। पलक झपकते पूरी दुनिया में देवता और राक्षस कांप उठे क्योंकि सुनहरी रोशनी से जगमगाती अनगिनत लंबी तलवारें 9 राक्षसों के हमलावर प्रेत की ओर बढ़ गईं। ये देखकर कि 9 दानव प्रेतों को फेंग शियाओ द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, बेक्सुआन ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा ली और शैतान सम्राट की ओर अपना सबसे शक्तिशाली हमला आदिमारंभ विश्व विनाश मूर्ति दाग दिया। अध्याय 38 शैतान सम्राट की पराजय। स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अपनी ओर आते इस विनाशकारी प्रहार को देखकर शैतान सम्राट ने इसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत ही एक दानव के रूप में अपना असली रूप प्रकट किया और पल भर में 100 मीटर ऊंचे पूरी तरह से लाल रंग के सिर पर 2 सींगों वाले एक अद्वितीय राक्षसी प्राणी में रूपांतरित हो गया। फिर एक दानव ड्रैगन मुट्ठी का प्रहार हुआ और जैसे ही दोनों मुट्ठियां टकराईं, विस्फोट की बूंद पूरे कान प्रांत में सुनाई दी। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने ब्रोकन स्काई पहाड़ों में रहने वाले सभी लोगों को पीछे धकेल दिया। बेक्सुआन सैकड़ों वर्षों तक लड़खड़ाता रहा, फिर कहीं जाकर संभला, जबकि शैतान सम्राट का दानव का असली रूप सीधे अपनी मूल अवस्था में लौट आया। फेंग शियाओ ने 9 राक्षसी छायाओं से निपटने के बाद बेक्सुआन के पास जाकर पूछा, भाई जुआन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ ज़ियाओ। अफसोस की बात है कि रीम अभी भी बहुत पीछे है। लगता है मुझे होंगमेंग पर्पल लोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि दायरे का स्तर इतना कम न होता तो आदिमारंभिक विश्व विनाश मूर्ति को अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करने से रोका जा सकता था। उस एक मुक्की से शैतान सम्राट पहले ही राख में तब्दील हो चुका था। शैतान सम्राट ये देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया कि उसका दानव रूप चकनाचूर हो गया था। उस मानव जाति के बच्चे ने किस प्रकार की मार्शल कला का प्रयोग किया था। संसार क्षेत्र ने वास्तव में अपने ही दानव के अनादि शिखर के वास्तविक रूप को भेद दिया। इसी बीच दूसरी ओर चल रही अराजक लड़ाई में सम्राट क्षेत्र के लगभग 20 दानव सेनापति मारे गए और ब्रह्मांड संप्रदाय के कई सम्राट क्षेत्र के सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें युद्ध से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब अंतिम युद्ध में केवल संसार लोक ही शेष है, लेकिन वे जितना अधिक लड़ेंगे दानव जाति उतनी ही बेहतर होती जाएगी। संसार लोक का शैतान राजा दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। उन्होंने पाया कि मानव जाति के बच्चे लोक के बच्चों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस क्षण शैतान राजा भयभीत हो गए, यदि लड़ाई जारी रही तो वे निश्चित रूप से मौके पर ही मारे जाएंगे। शैतान सम्राट अपनी तंद्रा से जागा। उसने अत्यधिक शैतानी ऊर्जा से भरी एक राक्षसी तलवार निकाली और चलाया खून की प्यासी राक्षसी तलवार तकनीक। पलक झपकते डेविलिश ने बेक्सुआन और उसके साथी की ओर तलवार से एक विनाशकारी प्रहार किया। घातक हमले को करीब आते देख फेंग शियाओ ने फीनिक्स हिडन स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए तेजी से बाहर निकलकर एक ऐसा दांव खेला जिसका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्राइंग आर्ट। जैसे ही हुआंग ने अपनी तलवार निकाली, तलवार की रोशनी की एक किरण आकाश में फैल गई, जिसने संपूर्ण ब्रोकन स्काई माउंटेन रेंज को रोशन कर दिया। 2 तलवार अनुमा प्रकाश आपस में टकराए और फिर सैकड़ों तलवारों में बिखर गए। तलवारें चारों दिशाओं में बिखर गईं। ये पहाड़ पर उतरा और कई चोटियों को समतल कर दिया, जिसके बाद अंततः पूरी तरह से शांति बहाल हुई। ये देखकर कि वो उनका कुछ नहीं कर सकता, शैतान सम्राट ने बस एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का आह्वान किया, फिर बचे हुए कुछ शैतान राजाओं को अपने साथ ले गया और ऊपरी लोक की ओर चल पड़ा। फिर एक बुलंद आवाज सुनाई दी, हे मानव जाति के बच्चों, मैं ऊपरी लोक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आवाज सुनते ही पूरे त्यानहुआन महाद्वीप में खुशी की लहर दौड़ गई। हम जीत गए, हम जीत गए। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद बेक्सुआन और उनका समूह त्यान की शहर वापस जाने के लिए रवाना हो गया। फेंग परिवार पहुंचने पर सभी को सूचित करें कि वे अगले दिन अपने अपने कुल के सदस्यों को फेंग परिवार में एक सभा के लिए लेकर आएं। त्यानहुआन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए ब्रह्मांड संप्रदाय में लौटने के बाद उन्हें सीधे ऊपरी क्षेत्र की ओर जाना था। निर्देश सुनने के बाद सभी अपने अपने परिवारों के पास लौट गए। सेक, बुरियल किल, लेगुडाओ और मोकियांग उनके पीछे पीछे चले गए। उस रात फेंग परिवार ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। पिछली बार दानव जाति के खिलाफ जल्दबाजी में चलाए गए अभियान के कारण ससुराल वालों को एक साथ ठीक से पीने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने आज रात तक पीने का फैसला किया जब तक वे पूरी तरह से नशे में चूर न हो जाएं। पार्टी देर रात तक चलती रही। फेंग ध्यान ने जोड़ों को अपने कमरों में लौटते देखा और मन ही मन सोचा, क्या अकेले लोगों को परेशान करना नहीं है। उसने बेबसी से आह भरी और अकेले ही शराब पीता रहा। उस रात एक जोरदार गर्जना बसंत की बारिश की सूचना देती है और मैं अपनी पीठ को सहारा देते हुए घोषणा करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। भोर होते ही दिव्य तलवार संप्रदाय प्रमुख और ब्रांडेड साथ ही पूरा संप्रदाय पहले से ही फेंग परिवार में प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद लेग परिवार, बुरियल वैली और वूजी डेमन सेक भी वहां पहुंचे। बेक्सुआन ने अपनी पीठ को सहारा देते हुए बिस्तर से उठकर हमेशा की तरह साइन इन किया।
दिन होस्ट ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। बधाई हो होस्ट, आपको एक टॉर्च मिली है। मुझे इस टॉर्च की क्या जरूरत है तुम, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। दिन होस्ट को बधाई हो जिन्होंने गुप्त मिशन पूरा किया, अलौकिक दानव जाति को खदेड़ना और पूरे ज्ञानवान महाद्वीप को विकट संकट से बचाना। होस्ट के लिए पुरस्कार, दिव्य श्रेणी का मार्शल कौशल, हॉर्नमैन विश्व नष्ट करने वाली उंगली, आदिम श्रेणी अराजकता विश्व को बुझाने वाली ज्वाला, ब्रह्मांड संप्रदाय स्तर 2 की इमारतों का एक सेट, 200 वर्षों की साधना और महाद्वीप पवित्र प्रकाश का बपतिस्मा। सिस्टम, मुझे माफ करना, मैं मानता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी ऊंची आवाज में बात की, लेकिन मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ। दिन मेजबान, क्या आप दिव्य मार्शल कौशल, हॉर्नमैन विश्व नष्ट करने वाली उंगली सीखना चाहते हैं? अध्ययन। दिन हॉर्नमैन वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फिंगर को सफलतापूर्वक सीखने के लिए मेजबान को बधाई। इस समय लियो बिक्सुआन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक उंगली से ही तारों को चकनाचूर कर सकता है। ये चाल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। सिस्टम, ज़ियाओ दे दो, विलय अराजकता की दुनिया को बुझाने वाली ज्वाला। दो बार सोचने की जरूरत नहीं, ये निश्चित रूप से ज़ियाओ के लिए तैयार किया गया है। दिन फिलहाल फैंग शियाओ की प्रक्रिया चल रही है, विलय अराजकता भरी दुनिया में लो बुझ रही है। सम्मेलन सफल। अचानक सो रही फैंग शियाओ ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने शरीर के भीतर स्थित कैसग्रीन लॉर्ड के बदन में एक भयानक ज्वाला को प्रकट होते हुए महसूस किया। ये जानते हुए कि दाव की रचना लियो बिक्सुआन ने की थी, उसने और कोई प्रश्न नहीं पूछा और अराजकता की दुनिया में ज्वाला बुझाने की कोशिश में दिव्य चेतना का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रणाली सम्मेलन 200 वर्षों की खेती। दिन होस्ट की प्रक्रिया चल रही है, सम्मेलन संवर्धन स्तर। बैंग बैंग बैंग। संसार जगत 6 गुना, संसार क्षेत्र 9 गुना, अमरलोक स्तर 1, अमरलोक 4 गुण। दिन संवर्धन सम्मेलन पूर्ण हुआ। बुरा नहीं है, अमरलोक का 4था स्तर। अगर मेरा सामना फिर से शैतान सम्राट से हुआ तो मैं उसे एक ही मुक्के से मार डालूंगा। लियो बिक्सुआन के साथ ब्रेकथ्रू से अमरलोक के स्तर 4 तक प्रगति होती है और जिन लोगों ने अनंत संबंध की गोली ली है वे भी अमरलोक के स्तर 1 तक पहुंच चुके हैं। फैंग शियाओ, जो कैसवार एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम की जांच कर रही थी, ने महसूस किया कि एक क्षेत्र अमरता के 4थे स्तर पर पहुंच गया है और उसने तुरंत जांच रोक दी। उन्होंने कहा, भाई जुबान, आप कमाल के हैं। क्योंकि वह अभी कैसवार एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम के साथ जुड़ गई थी, इसलिए उसका चेहरा लाल हो गया था और वे शब्द बेहद विनाशकारी थे। लियो बिक्सुआन अब बर्दाश्त नहीं कर सकी और धीरे धीरे पास आकर बोली, मेरे पास इससे भी कहीं अधिक अद्भुत चीज है। 1 घंटे बाद सभी तैयार थे और लियो बिक्सुआन कम साधना स्तर वाले सभी लोगों को हॉर्नमैन लघु जगत में ले गया। क्षेत्र के विकास के साथ हॉर्नमैन लघु जगत अब सैकड़ों हजारों मील चौड़ा हो गया है और इसमें पशु और पौधों की प्रजातियां उभर आई हैं। फिर 6 लोगों के साथ वे काम प्रांत की ओर चल पड़े। उन्होंने यूनिवर्स सेट छोड़ दिया। जब सभी लोग ब्रह्मांड संप्रदाय में पहुंच गए तो लियो बिक्सुआन ने सभी को लघु जगत से मुक्त कर दिया। वे लोग ब्रह्मांड संप्रदाय को ऐसे देख रहे थे मानो सपना देख रहे हो। क्या यही उनका भावी संप्रदाय था? आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी प्रबल थी। 3 दिन बाद ज्ञानवान महाद्वीप की सभी प्रमुख और छोटी सेनाएं ब्रह्मांड संप्रदाय में पहुंच गई। लियो बिक्सुआन को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया। फैंग परिवार ग्रैंड एल्डर फीनिक्स निर्जन महाद्वीप पर स्थित ब्रह्मांड संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख बनने के लिए नियत है। दफनवीर घाटी अनंतकाल तक दफन रहे महानगर ब्रह्मांड संप्रदाय के उप सचिव मास्टर बन गए। ली परिवार ग्रैंड एल्डर ली ज्ञानहु यूनिवर्स सेट के उप सचिव मास्टर हैं। दिव्य तलवार संप्रदाय प्रमुख लिन जियानशिंग ब्रह्मांड संप्रदाय से हैं। ग्रैंड एल्डर दिव्य तलवार संप्रदाय ग्रैंड एल्डर गे युनजान यूनिवर्स सेट के दूसरे एल्डर हैं। नियुक्तियां पूरी होने के बाद लियो बिक्सुआन ने समूह से कहा, आप अन्य वरिष्ठ पदों के लिए व्यवस्थाओं पर आपस में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपस में झगड़ा न करें। आपका अधीनस्थ महाराज के आदेश का पालन करेगा। फिर लियो बिक्सुआन ने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दाव उद्धरण चिन्ह। अब से ब्रह्मांड संप्रदाय हर साल शिष्यों को स्वीकार करने के लिए अपने द्वार खोलेगा। अच्छे चरित्र वाला कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए संप्रदाय में शामिल हो सकता है। ये सुनकर नीचे मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठी और फिर लाखों लोगों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हम जुबान सम्राट के आदेश का पालन करेंगे। ठीक है, अब मैं स्वर्गीय बंजर भूमि के पवित्र प्रकाश को एक बार फिर से बपतिस्मा दूंगा और महान दाव की ओर आपका भविष्य का मार्ग और भी व्यापक होगा। प्रणाली पवित्र प्रकाश बपतिस्मा। दिन पवित्र प्रकाश द्वारा बपतिस्मा प्राप्त हो रहा है। पल भर में शुभ बादलों ने पूरे ज्ञानवान महाद्वीप को घेर लिया, जिसके बाद दाव हर कोने में पवित्र प्रकाश चमकता है। पवित्र प्रकाश के प्रभाव में सभी की साधना धीरे धीरे प्रगति कर रही थी। मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। मैंने भी सफलता हासिल कर ली है। बीच बीच में जयकारे सुनाई दे रहे थे। आधे घंटे बाद पवित्र प्रकाश विलीन हो गया और सब लोग शांत हो गए। तब सभी ने लियो बिक्सुआन की ओर झुककर प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद सम्राट जुबान। इस दिन संपूर्ण ज्ञानवान महाद्वीप में खुशी का माहौल था और सभी 5 राज्य शांति और सुकून में डूबे हुए थे। लियो बिक्सुआन और उनकी टीम भी और अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए ऊपरी क्षेत्र की ओर अग्रसर होने वाले हैं। अध्याय 39 आरोहण ऊपरी क्षेत्र प्राचीन निश्चित सागर। इस दिन यूनिवर्स सेट की प्लाजा में हजारों लोग लियो बिक्सुआन और उनके समूह के आरोहण को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। अपर की उपलब्धि। आखिरकार ज्ञानवान महाद्वीप सैकड़ों वर्षों से निर्जन रहा है, इसलिए यह वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य है। सिस्टम चेक इन। लियो बिक्सुआन ने मन ही मन सोचा, इस बार ज्ञानवान महाद्वीप पर साइन इन करने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं इसे दोबारा कब कर पाऊंगा। दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। मेजबान को ब्रह्मांड स्तरीय आदिम दिव्य नेत्र प्राप्त करने के लिए बधाई, जो सभी ब्रह्मों को भेज सकता है। ग्रैंडमिस नेत्र तकनीक को सक्रिय करने से शत्रु की दिव्य आत्मा को सीधे नष्ट किया जा सकता है, जिससे वह बिना किसी निशान के मर जाता है। हालांकि शत्रु मेजबान के दायरे से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बुरा नहीं, एक और शानदार चाल। लेस देन AI इक्वल्स 44 ग्रेटर देन प्रणाली लेस देन ग्रेटर देन विलय आदिम दिव्य नेत्र। दिन होस्ट की प्रक्रिया चल रही है, विलय आदिम दिव्य नेत्र। दिन फ्यूजन पूरा हुआ। सिस्टम की आवाज धीमी पड़ गई। लियो बिक्सुआन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ डाल दिया गया हो। जब उसने आंखें खोली तो उसने चौक में मौजूद भीड़ को देखा। पल भर में ये स्पष्ट हो गया कि कौन ईमानदार था और कौन चापलूस। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से मैं किसी की भी बुरी मंशा को एक नजर में पहचान सकता हूँ। बदमाशों को दूर रखने के लिए यह एक तरह से ईश्वरीय वरदान है। इसी क्षण फैंग शियाओ और उसके माता पिता पास आए और बोले, दाव हमें चलना चाहिए। ठीक है, लियो बिक्सुआन ने सिर हिलाया। फिर 17 लोगों का एक समूह हवा में खड़ा हो गया और कुछ ही क्षण बाद आकाश तेजी से चमक उठा और उनके सामने एक आरोहण द्वार प्रकट हो गया। 17 लोग हैं, लियो बिक्सुआन, फैंग ज़ियाओ, लियो जांगशिंग, म्यूजुयान, लियो जानबिगे, लिन मियाओशान, लियो लिंगर, फैंग तियानरन, फैंग तियानिक्सिंग, जियान जांगकिंग, एल्डर लियो तियान, दफनकिल, जांगुया, लेइवुराओ, लेइवुरी, मुक्यान कियान, मुलिंगलुंग। अचानक लियो जांगशिंग ने अपनी तलवार से आरोहण द्वार पर प्रहार किया। तलवार के प्रहार के बाद आरोहण द्वार ऐसे गायब हो गया मानो वो कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। लियो बिक्सुआन की हरकतें देखकर सब हैरान रह गए। असेंशन टोम दाव जा चुका था तो वह ऊपरी लोक में कैसे पहुंचता? हम ऊपरी लोक में जाने के लिए आरोहण द्वार से होकर नहीं जाते, मेरे पास एक और रास्ता है, लियो बिक्सुआन ने दाव को समझाया। आरोहण द्वार के ऊपर एक उच्चतर लोक अवश्य होगा। संप्रदाय के सदस्य इसकी रक्षा कर रहे हैं, क्या होगा यदि कोई शक्तिशाली प्राणी आकर उन्हें अपने साथ ले जाए? फिर उसने सबको आराम करने को कहा और फिर उन सबको हॉर्नमैन स्मॉल वर्ल्ड में भेज दिया। फिर नीचे मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सभी को अलविदा, फिर मिलेंगे। ये प्रणाली तियानलांग क्षेत्र में एक ब्रह्मांडीय शटल गेट का उपयोग करती है। दिन कॉस्मिक शटल गेट का उपयोग करते हुए लक्ष्य लॉक किया गया, तियानलांग क्षेत्र। जैसे ही सिस्टम ने संदेश प्रदर्शित करना समाप्त किया, लियो बिक्सुआन की आकृति यूनिवर्स सेट के ऊपर आकाश में गायब हो गई।
सम्राट जुआन को सादर विदाई। सभी महान सम्राटों को सादर विदाई। लुओ बेग जुआन को चक्कर आने जैसा एहसास हुआ और जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को समुद्र के ऊपर पाया। सिस्टम, क्या तुम मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हो? दिन, चूंकि मेजबान ने स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है, इसलिए आगमन स्थान यादृच्छिक होगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके बाद लुओ बेग जुआन ने सभी को रिहा कर दिया और चारों ओर देखने लगी। सुवन, क्या यह ऊपरी क्षेत्र है? लुओ चांगशिंग ने दाव से पूछा। जी हाँ, लेकिन पहले हमें जमीन ढूंढनी होगी। बस इतना ही। समूह ने उड़ने की दिशा चुनी और लगभग एक अगरबत्ती के समय के बाद उनके सामने एक द्वीप प्रकट हुआ। जैसे ही समूह द्वीप पर उतरा, थोड़ी दूरी से 5 या 6 आदमी आगे से उनकी ओर बढ़ने लगे। नेताओं में से एक ने बोलते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग किस रूप से संबंधित हैं? क्या आप भी प्राचीन निश्चित सागर के रहस्यमय क्षेत्र के लिए यहाँ आए हैं? ये सुनकर लुओ बेग जुआन ने मन ही मन सोचा, सिस्टम ने मुझे धोखा दिया है। गुप्त क्षेत्र के लिए यहाँ कौन आया था? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, भाई हम इस क्षेत्र के नहीं हैं, हम अन्य स्थानों से आए हैं। मैं समझ गया, प्राचीन निश्चित सागर रहस्यवादी क्षेत्र का खुलना 7 लोगों के लिए एक भव्य आयोजन है। उच्च संप्रदाय ने मेरे 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय को इस द्वीप से संबंधित सभी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया है। अब जबकि आप इस द्वीप पर आ चुके हैं, आप में से प्रत्येक को 200 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना चाहिए और अंदर जाकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। गुप्त लोक 3 दिनों में खुल जाएगा। चूंकि वो बिक्सवान और उनका समूह नवागंतुक थे, इसलिए उनके लिए तियानलांग क्षेत्र में जाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह एक अच्छा अवसर था। उन्होंने सहर्ष प्रत्येक ने 200 स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया और फिर द्वीप पर पेड़ों के एक झुंड में प्रवेश किया। जंगल में काफी लोग इंतजार कर रहे थे। लुओ बेग जुआन और उनके साथियों ने बैठने के लिए एक खुली जगह ढूंढी और बगल में बैठे लोगों की बातचीत सुनने लगे। लगभग उतनी देर तक सुनने के बाद जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, लुओ बेग जुआन को तियानलांग क्षेत्र की शाखा की स्थिति की काफी अच्छी समझ हो गई थी। तियानलांग क्षेत्र को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, मध्य, दानव और राक्षस। इसके अलावा 3 निश्चित क्षेत्र हैं: दानव खंडहरों की खाई, डीजुएवन और प्राचीन निश्चित सागर, जहां यह वर्तमान में स्थित है। तियानलांग क्षेत्र का अधिकांश भाग मूल निवासियों द्वारा बसा हुआ है, शेष भाग विभिन्न लघु लोकों से आए हुए आरोही हैं। मूल निवासियों द्वारा साधना में प्रवेश करने वाला पहला क्षेत्र सर्वोच्च क्षेत्र है, जो कि स्वर्गीय बंजर भूमि महाद्वीप की तुलना में कहीं अधिक उच्चतर प्रारंभिक बिंदु है। दूसरों के साथ हुई बातचीत के आधार पर लुओ बेग जुआन ने यह निष्कर्ष निकाला कि तियानलांग क्षेत्र वास्तव में विशाल और असीम था और इसके 7 क्षेत्रों में से कोई भी क्षेत्र तियानहुआन महाद्वीप से बड़ा था। सुवन, क्या हम सचमुच उस गुप्त लोक में जा रहे हैं? लुओ चांगशिंग ने अचानक दाव से पूछा। पिताजी, चूंकि हम यहाँ नए हैं और अभी तक हमारा कोई निश्चित गंतव्य नहीं है, तो क्यों न हम पहले इस प्राचीन निश्चित समुद्री रहस्यमय क्षेत्र को देखने चलें? ठीक है सुवन, अच्छा हुआ कि तुमने अपना फैसला ले लिया। सभी कृपया शांत हो जाएं। 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के संत सेंग ज़ियाओ यहाँ है। अचानक भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, दाव उद्धरण चिन्ह। लुओ बेग जुआन ने ऊपर देखा तो पाया कि लगभग 1 दर्जन पुरुष और महिलाएं आ चुके थे। उनमें से एक 20 वर्ष की आयु का एक युवक सफेद ब्रोकेट का चोला पहने हुए अभिमानी भाव से सबसे आगे चल रहा था। भाई, 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के संत से सब लोग इतना डरते क्यों हैं? लुओ बेग जुआन ने अपने बगल में खड़े दाव से पूछा। चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो। 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के संत का स्वभाव बहुत गुस्सेल और अप्रत्याशित है। अगर मैं गलती से उससे टकरा गया तो शायद मैं जिंदा भी वापस ना पाऊं। इसके अलावा सेंग ज़ियाओ संत तियानलांग क्षेत्र में है। स्वर्गीय गौरव की रैंकिंग में उनका स्थान 78वां है। नौजवानों, तुम लोग सावधान रहना और उन्हें नाराज मत करना। याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई, हम सावधान रहेंगे। लुओ बेग जुआन ने कुछ सीखने का नाटक करते हुए जवाब दिया। दूसरी ओर भीड़ की प्रशंसा का आनंद लेने के बाद तथाकथित संत ने बोलते हुए कहा, चूंकि आप सभी ने आत्मा पत्थर सौंप गया है और मेरे 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले द्वीपों पर विश्राम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, हेवनली प्राइड रैंकिंग के कई बड़े नाम इस बार सीक्रेट रियल में शामिल होंगे, इसलिए उनके आने पर नजर बनाए रखें। कभी भी गलत लोगों से पंगा मत लो, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, समझे? सभी ने तुरंत जवाब दिया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद संत। इतना कहकर सेंग ज़ियाओ ने अपने बगल में खड़ी एक खूबसूरत महिला के कंधे पर हाथ रखा और जाने के लिए मुड़ गया। लुओ बेग जुआन और अन्य लोगों ने और कोई सवाल नहीं पूछा, उन्हें बुनियादी जानकारी पहले से ही पता थी। बाकी बातें वे बाद में जानेंगे और समूह ने बाजार जलाए और मांस भूनना शुरू कर दिया। 3 दिन जल्दी बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान लुओ बेग जुआन ने 120 वर्षों की साधना प्राप्त कर ली और सभी की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वो और फेंग शियाओ अमरता के 8वें स्तर पर पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी सभी लोग अमरता के 5वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। बूम बूम बूम, अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद समुद्र की सतह पर एक विशाल भवन दिखाई दिया। प्राचीन निश्चित समुद्री रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश के कई रास्ते हैं और यह भवन द्वीप के स्थान का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार खुलते ही सेंग ज़ियाओ के 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के सभी शिष्यों को सबसे पहले प्रवेश द्वार के भीतर ले गए। जब बाकी सभी ने उन्हें अंदर जाते देख लिया तो बाकी लोग भी प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर लुओ बेग जुआन ने दूसरों से कहा, चलो हम भी अंदर चलते हैं। अध्याय 40, समूह तितर-बितर हो जाता है, सच्चे ड्रैगन का सार रक्त। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लुओ बेग जुआन ने पाया कि वह समुद्र की तलहटी में नहीं बल्कि एक महाद्वीप पर है और वह वर्तमान में एक पर्वत श्रृंखला में है। जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह बिल्कुल अकेला था। हम लापरवाह थे, ऐसा लगता है कि गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद सभी अलग हो गए। हमें उन्हें लघु लोक में भेजना चाहिए था। बिना और ज्यादा सोचे समझे लुओ बेग जुआन ने पहले शियाओ से मिलने जाने का फैसला किया। इसके बाद उसने ड्रैगन रोड रिंग को सक्रिय किया और सफेद रोशनी की एक चमक के साथ वो अपने स्थान से गायब हो गया। इस क्षण फेंग शियाओ और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। वो और लुओ चांग, बिगिलिन, मियाओशान और लिंग एरी जंगल में दिखाई दिए, लेकिन उन चारों के अलावा किसी और को नहीं पता था कि दाव कहाँ गया था। पिताजी, माताजी, चाची और भाई वे कहाँ गए? समुद्र में प्रवेश करने के बाद हम जंगल में कैसे पहुंच गए? लिंगर ने हैरानी से दाव से पूछा। लिंगर, गुप्त क्षेत्र ने हम सबको बिखेर दिया होगा, हमें उन्हें धीरे धीरे ढूंढना होगा, लुओ चांग ने लिंगर को समझाया। सियाओ, दूसरा अंकल, लिंग ए। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और फिर लुओ बेग जुआन उनके सामने प्रकट हो गई। भाई जुआन, सुवन। लुओ बेग जुआन को देखते ही समूह ने तुरंत दाव चिल्लाया, सुवन, तुमने हमें कैसे ढूंढा? क्या बाकी लोग तुम्हारे साथ नहीं थे? दूसरे चाचा, मुझे भी नहीं पता कि दाव और बाकी लोग कहाँ टेलीपोर्ट हो गए। सियाओ, और मेरे पास एक जादुई खजाना है, इसलिए हम आपको ढूंढ पाए। ये तो चिंताजनक है, ये गुप्त क्षेत्र बहुत विशाल प्रतीत होता है और शायद कम समय में उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। दूसरे चाचा जी, अब हम बस आगे बढ़ते हुए ही खोज सकते हैं, सबकी मदद से हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो यही एकमात्र तरीका है। भाई जुआन, अब हमारी क्या योजनाएं हैं? फेंग जियाओ ने दाव से पूछा। चलो जंगल में चलते हैं और देखते हैं। इतना कहकर समूह जंगल के केंद्र की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर फेंग तियानरंग भाई, ले गुडाओ और उनका बेटा जियान चांग की लिंग लोग थे। समूह ने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र से मिलती जुलती थी, जो अनगिनत सफेद हड्डियों से घिरी हुई थी। मनुष्य, याओ जानवर और दानव जाति के प्राणी। उन्होंने दूसरों की तलाश करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और एक दूसरे को संकेत देने के बाद वे आगे बढ़ने लगे। इसी बीच लुओ चांगशिंग और उनकी पत्नी बुरियल और उनका बेटा मोक्यांग और एगतियान एक घाटी में पहुंचे। ये महसूस करते हुए कि समूह अलग हो गया है, वे वहां रुके नहीं और घाटी में कुछ दूरी तय कर चुके थे। अचानक उनके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई और उसके भीतर से एक अतुलनीय दबाव उत्पन्न हुआ। इस पर चर्चा करने के बाद समूह ने अंदर जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर क्या हो रहा है।
उनकी गुफा में प्रवेश करने के बाद अंदर पहले से ही लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो चुका था। वे एक विशाल कंकाल की जांच कर रहे थे, एक असली अजगर का कंकाल जो 1000 मीटर से भी अधिक लंबा था। लुओ चांगशेंग को बहुत बड़ा झटका लगा। इतना शक्तिशाली सच्चा ड्रैगन यहाँ कैसे मर सकता है? जैसे ही समूह बढ़कर असली ड्रैगन कंकाल को इकट्ठा करने वाला था, ड्रैगन की सिर से एक लाल रोशनी निकली। पल भर में पूरी गुफा लाल रंग की तेज रोशनी से जगमगा उठी। सच्चा ड्रैगन सार रक्त। अचानक किसी ने चिल्लाया, क्या असली ड्रैगन एसेंस ब्लड, शरीर को मजबूत बनाने वाली पौराणिक दिव्य वस्तु जिसकी एक बूंद शरीर की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकती है? किसी ने फिर से दाव कहा, हाँ, असली ड्रैगन का सार रक्त मेरे ताई संप्रदाय का है। हम ड्रैगन के इस असली सार का रक्त वह चीज है जिसे हमारा वुक्सियन संप्रदाय हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बकवास, क्या तुम्हारा वुक्सियन संप्रदाय मेरे युक्सियन हॉल का दुश्मन बनना चाहता है? जब सभी लोग जमकर बहस कर रहे थे, बुरियल क्यू ने अचानक कहा, वुक्सियन संप्रदाय और युक्सियन हॉल के नाम से ही लेता है कि उनके बीच कोई दुश्मनी है, वे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां मौजूद सभी लोग मुड़कर उसे गुस्से भरी निगाहों से देखने लगे। बुरियल क्यू ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, हाँ, गलतफहमी। आप लोग जारी रखिए, मैं तो बस मजा देखने आया हूँ। बाकी लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और असली ड्रैगन के सार रक्त के स्वामित्व को लेकर फिर से बहस करने लगे। चाचा जी, क्या हमें इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? बुरियल क्यू ने लुओ चांगशेंग से पूछा। हमें निश्चित रूप से असली ड्रैगन एसेंस ब्लड प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन चलिए देखते हैं, लुओ चांगशेंग ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। उसने गौर किया कि वहां मौजूद सबसे लंबा व्यक्ति संसार लोक का था और वह निश्चित रूप से लड़ाई में उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इस बात की गारंटी देना मुश्किल है कि उनके साथ गुप्त रूप से कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। इस समय संप्रदाय के सदस्य किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ होने के कारण आपस में लड़ने लगे और कुछ तो सीधे असली ड्रैगन के सार रक्त की ओर बढ़ गए। लेकिन जल्द ही दूसरों ने उन्हें रोक लिया। विभिन्न गुप्त संगठनों के सदस्यों के बीच जमकर झड़प हुई और दर्जनों लोग मारे गए। मेरे बेटे को मार डालो, जाओ और असली ड्रैगन के सार का रक्त ले आओ। जी हाँ चाचा। दफन हत्या कहते ही वह सीधे ड्रैगन के सिर की ओर उड़ गया। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही बार में उन सभी को मार गिराया। पल भर में वह ड्रैगन के सिर पर पहुंच गया। असली ड्रैगन के सार से निकलने वाली आभा साधारण रूप से तीव्र और गर्म थी। बुरियल क्यू ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सार रक्त को घेर लिया और फिर लुओ चांगशेंग और अन्य लोगों के पास वापस चला गया। तुम किसके हो? अभी असली ड्रैगन का खून सौंप दो, वरना जब हमारे संप्रदाय के विशेषज्ञ आएंगे तो तुम्हारी भयानक मौत निश्चित है। घोष। उस आदमी के बोलने से पहले ही बुरियल क्यू ने एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर कहा, और किसी सच्चे ड्रैगन के सार का रक्त चाहिए। बुरियल क्यू की अपार शक्ति को देखकर सभी लोग चुप हो गए और गुप्त रूप से संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ पुनः मिलने के बाद बदला लेने की योजना बनाने लगे। फिर वह गुफा से गुस्से में बाहर निकल गया। संप्रदाय के अन्य सदस्यों के चले जाने के बाद ठीक उसी समय जब लुओ चांगशेंग और उनके समूह मौके पर ही असली ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहे थे, असली अजगर का कंकाल एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया और फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। 15 मिनट बाद कंकाल पूरी तरह से धूल में बदल गया, लेकिन ड्रैगन की हड्डी का मुंह स्थान बना रहा। लेकिन एक हड्डी हवा में लटकी रह गई। एगतिया ने उसे अपने हाथ में लिया और लुओ चांगशेंग को दे दिया। लुओ ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत उत्साह से बोला, दाओ। हाँ, ये यात्रा वाकई सार्थक रही। क्या शानदार अवसर था। मुझे न केवल असली ड्रैगन का सार रक्त प्राप्त हुआ, बल्कि असली ड्रैगन की दिव्य तकनीक असली ड्रैगन स्वर कंपन शास्त्र भी प्राप्त हुई। लुओ चांगशेंग ने ट्रू ड्रैगन शेकिंग हेवन स्क्रिप्चर को एक तरफ रख दिया और फैसला किया कि समूह पहले ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड को परिष्कृत करेगा और फिर ट्रू ड्रैगन शेकिंग हेवन स्क्रिप्चर का एक साथ अध्ययन करेगा ताकि यह पता चल सके कि उनमें से प्रत्येक किस प्रकार की घातक चालों को समझ सकता है। दूसरी ओर प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद फैंग टियानरंग और उसके साथियों का सामना दुष्ट आत्माओं के एक समूह से हुआ, लेकिन उन्हें किसी अन्य खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही समूह अपनी यात्रा जारी रखने वाला था, अचानक एक विशाल आकृति सीधे आकाश से नीचे की ओर गिर पड़ी। लेई वुडाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। ये लगभग 17 या 18 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। लेई वुडाओ के गाल तुरंत लाल हो गए और वह उसे छोड़ने ही वाला था। हालांकि उन्हें पता चला कि लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी और कोमा में चली गई थी। इसी क्षण एक कर्कश आवाज आई, लड़के अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति को मेरे हवाले कर दो, वरना मेरा रक्त राक्षसी संप्रदाय तुम्हें मौके पर ही मार डालेगा। लेई वुडाओ ने आकाश में मौजूद लोगों के समूह की ओर देखा और फिर भौहें सिकुड़ी। पल भर में आकाश में बिजली कड़की। ब्लडफी एंड डेमोनिक सेक्ट के जो सदस्य उनका पीछा कर रहे थे, बिजली गिरने से पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। लेई वुडाओ ने मानो कुछ हुआ ही ना हो, दाओ से पूछा, पिताजी क्या आपके पास कोई दवा की गोलियां हैं? लेई वुडी मन ही मन सोच रहा था, मेरा बेटा लड़कियों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्या उसे आखिरकार सब कुछ समझ आ गया है? पिता। ओह हाँ। लेई वुडी ने बार-बार सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जल्दी से दवा की गोली सौंप दी। बूढ़ी लेई, क्या आपके लिए इतना परेशान होना वाकई जरूरी है? लेई वुडी की उत्साहित अभिव्यक्ति देखकर फैंग टियानरंग ने दाव को चिढ़ाया। भाई फीनिक्स, तुम समझते नहीं हो। आखिरकार मेरे बेटे को अकल आ गई। मुझे जल्द ही पोता होने वाला है। भला मैं खुश क्यों ना हूँ? बूढ़ी लेई, तुम क्या सोच रहे हो?